तो एपिसोड 29 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मेन कैरेक्टर ने वो जो हरा वाला ज़ॉम्बी था उसको आराम से मार के खत्म कर देता है। सिस्टम के पास जाता है, आराम से सिस्टम लेडी से बातचीत करके वापस आता है। जैसे वापस आता है यहाँ पे शॉमी को देखते हैं कि शॉमी भाई बड़ी अजीब तरीके से ना ज़ॉम्बी को घूर के देखे जा रही है, ज़ॉम्बी के बॉडी को यहाँ पर। तो सामने से पूछता है शॉमी क्या हो भाई, बड़ी अजीब लग रही हो, मतलब अजीब अजीब हरकतें करी हो, क्या हुआ। तो सामने से दिखाते कि देखो ये जो ज़ॉम्बी है ना इसके बॉडी के मतलब इसका बॉडी है ना भाई, इसके ऊपर मेरी जो बहन थी शाइवली उसके कपड़ों का निशान है। जो देखते हैं यहाँ पे हिल जाता है एक सेकंड, उसके कपड़े का थोड़ा सा इसके ऊपर टुकड़ा है, मतलब बेचारी मुसीबत में हो सकती है। इसलिए कहती चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जो भी वेपन्स वगैरह सब कुछ ले लो, हम लोग शाइवली को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो आराम से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, किसी एक दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। तो उस डायरेक्शन में जाने के बाद ना यहाँ पे मेन कैरेक्टर पूछता भी है कि हाँ वाकई में तुम्हें कंफर्म बोल सकते हो कि हाँ भी तुम्हारी बहन इसी डायरेक्शन में आई होगी। तो सामने से कहती हाँ उसका जो चाकू वगैरह था ना यहाँ पे टूट चुका था, तो वही लाने के लिए गई थी। और इसी डायरेक्शन में एक शॉप यहाँ पे पड़ता है जहाँ पे कमाल कमाल के ना चाकू वगैरह मिलते हैं। तो उसने कहा था कि हाँ भी यहीं पे जारी लाने के लिए, तो पक्का यहीं से हम लोग जाएंगे तो हमें सामने से मिलेगी। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है। जैसे और आगे जाते अपने हाथ में टॉर्च लिए थे, तो टॉर्च बेसिकली एक पत्थर के ऊपर मारते हैं। तो उस पत्थर के ऊपर ऐसा ना क्रॉस के यहाँ पे निशान बना हुआ था, जिसे देख के यहाँ पे शायमी समझ आती है कि हाँ ये निशान मेरी बहन ने यहाँ पे बनाया है। लेकिन ये निशान यहाँ पे पूरा किया हुआ नहीं है, मतलब बेचारी यहाँ पे जल्दी में थी, हमारे लिए उसने निशान बनाया लेकिन जल्दी में थी। हो सकता है शायद कोई उसके पीछे पड़ा हो या फिर कुछ उसके पीछे लफड़ा हुआ हो, जिस चक्कर में अच्छे से बना नहीं पाई। और रोने धोने लगते कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, बेचारी जिंदा है कि नहीं। तो पीछे से मेन कैरेक्टर उसे शांत करता हो, कहता है डोंट वरी, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे नेगेटिव क्यों सोचे भाई, पॉजिटिव रह के पॉजिटिव सोचो, उससे पक्का यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, हम जाके उससे बचा लेंगे। इसे जल्दी से अपना स्पीड बढ़ाओ और जाके फटाक से ढूंढते। तो ढूंढने लिए निकल जाते हैं। तभी भाई इनको ना पीछे साइड से ना आवाज़ आती है, जो झाड़ी वगैरह ना झाड़ी वगैरह यहाँ पे हिलने लगता है। और तभी झाड़ी के बाहर से एक यहाँ पे चश्मे से लड़की बाहर आती है, हरे वालों वाली। और इसके पीछे अजीब से ना कुत्ते जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी वगैरह पड़े हुए थे। ये जो से चिल्ला रही बचाओ बचाओ प्लीज मुझे बचा लो। झाड़ियों से बाहर आती है, जैसे मेन कैरेक्टर सबको देखती है, कहते अरे बचा लो यार प्लीज मुझे यहाँ पे बचा लो, मेरे पीछे अरे मेरे पीछे अरे मेरे पीछे। जो देख के लोग भी सोचते भाई तेरे पीछे ऐसा क्या, जरा हम भी देखे। तो उसके पीछे जो भी ज़ॉम्बी से वो भी है ना, मतलब ज़ॉम्बी वाले जो कुत्ते हैं वो भी झाड़ियों से बाहर आते हैं। ये देख के ये तीनों हिल जाते कि अरे यार ये तीनों तो बड़े अजीब लग रहे, ये तो अजीब से ज़ॉम्बी, अरे तो कुत्ते वाले यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह लग रहे। यहाँ पे कुत्ते वाले ज़ॉम्बी आते हैं, उसके पीछे मेन कैरेक्टर पीछे जाकर लड़की हरे बालों वाली छुप जाती है और कहती यार प्लीज मुझे बचा लो। ये मालूम नहीं अचानक से मेरे पीछे ना कुत्ते वाले ज़ॉम्बी पड़ गए, मुझे मैं झाड़ियों के अंदर छुप जाऊंगी, उसके बाद से लोग मुझे नहीं देख पाएंगे और आराम से छुपे रहूंगी। लेकिन क्या झाड़ियों के अंदर भी साले कमीने मेरे पीछे यहाँ पे घुस गए और जैसे तैसे यहाँ पे आ गए, प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करते कि अरे अच्छे कुत्ते वाले ज़ॉम्बी, अजीब ज़ॉम्बी है, पहली बार मैं सामने से यहाँ पे देख रहा हूँ। और इनको देखने से भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे लोग यहाँ से भागने वाले, सामने से भी यहाँ पे लड़ना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा क्यों लगता है भाई ये ज़ॉम्बी से ना कुत्ते वाले, इनका भाई एक छोटा सा ग्रुप है और इस ग्रुप का पक्का इनका एक लीडर भी होगा। तो पहले लीडर को सबक सिखाओ, उसके बाद से बाकी सारे बंदों को मार के खत्म करते हैं। तभी सामने से जो कुत्ते वाले ज़ॉम्बी को जो लीडर है वो लीडर यहाँ पे आ जाता है। और लीडर है ना बाकियों से थोड़ा और अलग था, थोड़ा यहाँ पे लाल वाल रंग का था, मतलब बाकियों से ऑफकोर्स ताकतवर रहेगा तभी तो जाके यहाँ पे लीडर है। जैसे सामने आता है यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो तू है भाई इनका लीडर, एक काम कर भाई बन जा भाई मेरा प्यारा सा पपी मेरा, और जिंदगी भर मेरी यहाँ पे गुलामी कर। माहौल ऑकवर्ड सा, सामने से कुत्ते पे कोई असर नहीं पड़ रहा और ना ही कुछ माहौल पे असर पड़ रहा है। यहाँ पे कंट्रोल करने की बेसिकली कोशिश कर रहा था कुत्ते वाले ज़ॉम्बी को, लेकिन नहीं होता, दिमाग खराब कह रहे यार आज कोई ज़ॉम्बी यहाँ पे कंट्रोल में आ ही नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी सारे जो मतलब लीडर छोड़ के जो बाकी दो ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं मेन कैरेक्टर की ओर। तो सामने से बोल सकते हैं बैट जैसा काटे वाला बैट अपने सिस्टम से बुलाकर उसके जरिए पे हमला करके जो भी दोनों ज़ॉम्बी से मार के यहाँ पे खत्म करता है। जो देख के यहाँ पे शाओमी भी कहती है कि वाह कमाल का है। लेकिन एक सेकंड, वो जो बैट था उसने कहाँ रखा था, अचानक से उसने हवा में से निकाल लिया क्या। उसके बाद से अब दो बंदे को मतलब दो ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। तो जो मेन लीडर था, मेन लीडर से कहता है साले अब तुझे मारने का भी टाइम आ चुका है। सीधा काटे वाला बैट लेता है और उठाते हुए सामने उसकी ओर फेंक देता है। लेकिन क्या लीडर तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग तो रहेगा और अजीब अजीब सी एबिलिटी भी थी। इसका मुँह अजीब सा टोपा जैसा भाई ऐसे खुल जाता है, जिसके जरिए भाई अपने मुँह के ना मतलब मुँह में से सब फंसा लेता है उसी बैट को और उसे वहीं पर तोड़ के ख़त्म कर देता है कि ले साला तेरा बैट यहाँ पे काम ही नहीं आया। और जो बाकी यहाँ पे जो छोटे मोटे थे हरे वाले ज़ॉम्बी वाले कुत्ते इन लड़कियों पर हमला करने को तैयार थे। तो सामने से यहाँ पे भाई जो हुआई की होती भाई वो एक्साइटेड हो जाती है, कभी कह रहे यार छोटे मोटे कुत्ते यार मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है, तुम्हारा मीट मुझे खाना है, मजा आएगा। यहाँ पे सामने से जो कुत्तों का लीडर है भाई और लीडर मतलब वो जो अपना मुंह भाई ऐसे फाड़ के सामने से खड़ा, देख सकते हैं इसका मुंह कितना लंबा हो चुका है। इसके जरिए मुंह खोलता तो एक बार में ढेर सारे ऐसे दांत वात निकलते हमला करने के लिए। तो सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ओके तूने मैंने बैठ के यहाँ पे बैंड बजा दी, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारे टिक वगैरह हैं, उससे भाई तुम मतलब उससे मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ। सामने से अपना मुंह खोल के सांप से हमला कर देता
जाता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहते क्या अरे यार आज तक भी ना मेरे सामने लिटरली कोई भी टिक नहीं पाया। मेरी एक्स थी भाई, एक बार उसने मेरा काटा, मेरी जान लेने की कोशिश की, बाद में उसके ऐसी हालात हुई ना कि भाई आज वो तड़पती है, रोती है कि हाँ भी मैंने ऐसा क्यों किया। तू तो फिर भी भाई एक कुत्ता है, तुझे तो वाकई में भाई मैं कुत्ते की मौत भी मारूंगा तो भी लोग बोलेंगे हाँ भाई देखो एक कुत्ता था जो कि कुत्ते की मौत यहाँ पे मर गया। अच्छा ठीक है बकवास बंद करके अब तेरी बहन बजाता हूँ। उसका मुँह लिटरली अपने हाथ से पकड़ के वहीं पे सीधा फाड़ के वहाँ पे रख देता है। तभी पीछे से यहाँ पे हुआ ही गु आती है, कहती मम्मी 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 देखिए आपने उनका लीडर को मार दिया और जो बाकी सारे छोटे मोटे कुत्ते थे वो सबको मैंने यहाँ पे मार दिया और सबके सब यहाँ पे मर गए। यहाँ पे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है, वहाँ पे वो भी था और जो क्रिस्टल बेसिकली था पिंक कलर का क्रिस्टल वो लीडर के हेड में भी था। तभी यहाँ पे पीछे से वो हाई को कहती करे मम्मी सुनिए ना मैंने उनको मार तो दिया, मुझे यहाँ पे भूख लगा है, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मुझे खाने का मन कर रहा है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या मैं खा सकती हूँ। तो सामने से यहाँ पे मना कर देता हूँ, कहते हैं नहीं भाई तुम्हें यहाँ पे मीट वगैरह खाने का कोई भी हक नहीं है, ज़ॉम्बी का मीट मत खाओ, उसका जो क्रिस्टल है ना सामने से तुम वो खाली क्रिस्टल खा सकती हो बस। जो सुनते कहते ओके ठीक है भाई मैं तैयार हूँ। और बाकी सारे ज़ॉम्बी के भी शेर के अंदर शहद निकलता है तो सबको यहाँ पे आराम आराम से खाती है। जो देखे पीछे से जो हरे बालों वाली लड़की थी चश्मिश वो भी कहती है एक से भाई वो क्रिस्टल खा रही है कुछ हो तो नहीं जाएगा। शायोमी कहते डोंट वरी उसका टेंशन मतलब उससे यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन तुम्हारा क्या भाई तुम यहाँ पे आधी रात को भाई यहाँ पे बाहर क्यों निकली थी, तुम्हें मालूम है ना ज़ॉम्बी का पूरा एरिया भाई तुम्हारी बैंड बच सकती है, फिर क्यों बाहर आई थी। सामने से कहती नहीं नहीं देखो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं अकेली नहीं थी, देखो मेरा नाम यहाँ पे नाना है और जैसे कि ज़ॉम्बी वगैरह का अटैक हुआ उसके बाद से हमारी सारी फैमिली मेम्बर मर गए, मैं और मेरा भाई खाली जिंदा थे तो हम भाई इतने लंबे समय से चोर छुप के आराम से छुप के रह रहे थे, भूख वगैरह लगा था हमारे पास खाना नहीं था, हमने सोचा कि चलो भाई बाहर जाते आधी रात का कौन आ जाएगा तो आराम से भाई जाके मतलब ले लेंगे खाना। लेकिन उसी समय ना ये ज़ॉम्बी वाले कुत्तों ने भाई हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हम जैसे तैसे यहाँ पे छुपे हुए थे तो अपने भाई को बचाने के लिए जो भी ज़ॉम्बी वाले कुत्ते थे उनका ध्यान मैंने अपनी ओर कर लिया और वहाँ से भागे ताकि मेरा भाई यहाँ पे बच जाए। और आप सभी का शुक्र है कि आप लोग यहाँ पे आ गए और आपने मेरी जान बचा ली, वरना यार मैं तो आज मरी जाती। सामने से मेन कैरेक्टर बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई हमारे यहाँ पे फर्ज बंदा तुम्हारी जान बचाने का। तभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करता है जो फेवरेटी लेवल है ना भाई यहाँ पे 40 पहुंच चुका है। जो देखते थोड़ा सा ये भी शौक था कि अरे बाप रे ये लड़के तो अभी अभी मिली भाई जैसे ने इसकी जान बचा दी, डायरेक्ट भाई यहाँ पे 40 पहुंच चुका है। कमाल की बात है, अगर वाकई में ये लड़की का 100 हो जाएगा उसके बाद से भाई इस लड़की को भी अपनी टीम में बुला लूंगा, फिर आगे चल के तो भाई आए है मजा ही आ जाएगा। और ऐसे पूरा सोचने लगता है। शॉइंग में देखते कह रहे यार ये ठरकी लौंडा भाई जिस लड़की को यहाँ पे देखता है ना इसका ठरक यहाँ पे बाहर निकल जाता है, इसका यहाँ पे मैं क्या करूँ। और चश्मिश लड़के से कहते कि अच्छा तुमने क्या नाम बोला, नाना। नाना तुमसे मिले काफ़ी अच्छा लगा, मेरा नाम शायोमी है। वहाँ पे जो छोटी बच्ची दिखाई दे रही है उसका नाम यहाँ पे हुआ ही है। और ये बात तो ठरके सा जो लौंडा यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका नाम ऐसे तो हाउ लेरन है, लेकिन जो एक्सप्लेनर है ना इसको खाली मेन कैरेक्टर बोलता है, उसका नाम बार बार नहीं बोलता। तुम्हें सामने से उसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर ही बोलना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 30 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे सारे कुत्ते वाले ज़ॉम्बी मारे जा चुके हैं। एक दूसरे को यहाँ पे अच्छे से नाम वाम बता लेते हैं। तो चश्मे से लड़की सामने से कहती है अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कुत्ते वाले ज़ॉम्बीज थे जो उन्होंने अभी हमला किया उसे तो तुमने मार दिया, लेकिन इस जगह में ऐसे ज़ॉम्बी भर के पड़े हुए आगे चल के भाई और भी आके मारेंगे, तो एक काम करते भाई यहाँ से सेफ्टी निकल जाते, सबसे बढ़िया वही रहेगा। जो सुनते यहाँ पे शाओमी कहते लेकिन मेरी बहन यहीं पर आई थी और उसका जो निशान है ना आखिर बार यहीं पर मिला था, और यहाँ पे तुमने कहा ढेर सारे कुत्ते वाले ज़ॉम्बी, तो कहीं एक सेकंड मेरी बहन के ऊपर कुत्तों ने हमला करके उसे मार नहीं दिया। सामने से तभी चश्मिश कहती एक सेकंड तुमने क्या बोला शायोली, एक ऐसी लड़की जो तुम्हारे जैसी एग्जैक्टली दिखती है जिसने स्कर्ट वगैरह पहन के रखा था, वाकई में तुम उसके बारे में बात कर रही हो। वो कहती हाँ वो मेरी जुड़वा बहन है, क्या तुमने उससे देखा मुझे बताओ। सामने से कहती हाँ मैंने उससे देखा था, अभी नहीं दोपहर के टाइम पे देखा था, उसे पकड़ के जबरदस्ती ना लेके जा रहे थे, उस समय मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसके लिए मैं बचा नहीं पाई जाकर, लेकिन मैं बता सकता हूँ भाई वो कहाँ उसे लेकर गए हैं। ये जो झाड़ू नगर शहर है उस शहर के बीच में एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ढेर सारे सर्वाइवर यानी इंसान वगैरह जिंदा है, वहाँ पे बेसिकली उसे ज़बरदस्ती लेकर गए थे। तो रात का समय मतलब उसी समय में आराम से फैक्ट्री के पास लेके जाते, दूर से झाड़ियों से यहाँ पे छुप के देखा जाने का कारण हो रहा है। और जो फैक्ट्री है उसके बाहर ढेर सारे से बंदे वगैरह बॉडीगार्ड भी है। और तभी यहाँ पे ना जो शायोमी थी वो कहती है मेन कैरेक्टर से कह रही यार उसका कपड़ा तुमने देखा ध्यान से, जो बाहर बॉडीगार्ड वगैरह जो कपड़े पहन के बड़े हैं, जो स्टार्टिंग में छत के ऊपर जिस ज़ॉम्बी ने हमला किया था उसने भी एक्जैक्टली भाई सेम ही कपड़ा पहना था जिस कपड़े भाई ये बॉडीगार्ड वगैरह पहन के बैठे हैं। तो सामने से मेन कैरेक्टर कहते कि हाँ मुझे लगता है इन बंदों में और साथ ही में उस ज़ॉम्बी के पीछे पक्का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो शाओमी कहती कि हाँ लेकिन इसके अंदर जाने का जो गेट है ना भाई, गेट का सामने से तो एंट्री मिलेगा नहीं, और जो बाकी यहाँ पे जो घेरा लगा हुआ है उसका दीवार में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इसको फांग के जाने में भी बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट होगा। तो हमारा आवाज़ सुनकर बाकी सारे बंदे यहाँ पे आके हमें ऑफकोर्स रोक लेंगे। मतलब क्या कह रहे यार समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा देर हम बाहर टाइम पास भी नहीं कर सकते। मेन कैरेक्टर बोलता है डोंट वरी टेंशन, मतलब उतना भी जल्दी नहीं, आराम से करते हैं। और अपना जो पुपिल आई है उसके जरिए चेक करने लगते हैं कि यहाँ पे घर के अंदर एक्जैक्टली मतलब फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे क्या क्या कांड हो रहा है, अंदर कुछ
कुछ बंदे यहाँ पे दिखाई देते हैं जो कि पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं। उससे लगता है कि हाँ भी कुछ बंदे पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन एक संग भाई पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं, इनके पास कोई गन तो होना चाहिए, तो नहीं तो एटलीस्ट कोई ना कोई वेपन तो होना चाहिए, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस हिसाब से लोग चल फिर रहे मुझे अजीब लग रहा है। एक सेकंड, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये लोग इंसान ही है भाई। जो भी बाहर बॉडीगार्ड है, जो भी अंदर बंदे पेट्रोलिंग करे, सबका सब यहाँ पे ज़ॉम्बी है। जो सुनते यहाँ पे शव में हिल जाते हो, कहते भाई ज़ॉम्बी ऐसे कैसे भाई, देखने से ये लोग ना एग्जैक्टली यहाँ पे इंसान लग रहे हैं, और इनके जो हरकतें ना वो भी ज़ॉम्बी जैसी नहीं है, तो सामने से ऐसे कैसे बोल सकते हो कि भाई ये ज़ॉम्बी ही है। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो मुझे लगता है कुछ ना यहाँ पे कनेक्शन होगा, ऐसा हो सकता है कोई यहाँ पे मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़, कोई इंसान इन ज़ॉम्बी को शायद कंट्रोल कर रहा होगा, यानी मतलब लंबा चौड़ा यहाँ पे लफड़ा है, हमें जल्दी से जल्दी ना शाइवली को जाके बचाना पड़ेगा। और तभी पीछे से इनको आवाज़ आती है कि हाँ भी जैसे लगता है ना कुछ बंदे यहाँ पे आ रहे, तो ये लोग भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, सोचते हुए क्या करे। बाजू में गाड़ी पड़ी हुई थी, सोचते कि गाड़ी के पीछे जाके छुप जाते, न गाड़ी के नीचे छुप जाते, तो गाड़ी के नीचे सबके सब यहाँ पे आराम से छुप जाते। और तभी गाड़ी के नीचे जैसे जाके छुपते ना, ये लोग देखने लगते नीचे से यहाँ भी क्या एग्जैक्टली कांड हो रहा है। तभी देखते कि हमें दो ज़ॉम्बी यहाँ पे किसी इंसान को, किसी लड़की को जबरदस्ती पकड़ के ला रहे। सामने से लड़की भी कहते रहे छोड़ो, या तुम सबको भाषा समझ नहीं आती इंसान की, मुझे यहाँ पे छोड़ो, मुझे पकड़ के क्यों लेके जा रहे हो। और मालूम चलता ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मोटे ने, जिस लड़की को जबरदस्ती अपनी बेटी बना के रखा था, जिसने एंड में भाई मोटे को यहाँ पे सपोर्ट किया था और दूसरी लड़की पे इसने अटैक किया था, ये वही लड़की है। सामने से चिल्लाती कहती भाई जो मेरे साथ जो बुढ़िया थी और जो दूसरी लड़की थी, तूने उसको भी अपने साथ उठा के लेके चले गए, कि उतना काफ़ी नहीं हो कि यहाँ पे मुझे भी जबरदस्ती लेके जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन नहीं छोड़ते, जबरदस्ती उसको आराम से लेकर जाने लगते। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी देखता है, वो भी पहचान जाते, कह रहे बाप रे तो वो वही लड़की दिखाई दे रही है। और लगता है इसके साथ जो थोड़ी सी बूढ़ी औरत थी, जो इसकी माँ बनी थी और साथ ही में जो इसकी बहन बनी थी, लगता है भाई वो सबको भी यहाँ पे किडनैप करके लेके चले गए। लेकिन ये सबको सब यहाँ पे ज़ॉम्बी से, तो ये ज़ॉम्बी भाई इंसानों को क्यों किडनैप कर रहे समझ ही नहीं आ रहा। और भाई अंदर जाके भाई पता लगाना पड़ेगा, अंदर जाएंगे तभी कुछ मालूम चलेगा, लेकिन यार अंदर कैसे जाए वो भी तो लफड़ा है। तभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है भाई बॉडीगार्ड की ओर। दो बॉडीगार्ड थे और उसके दिमाग में एक आइडिया आता, कहता है यस भाई ये आइडिया सबसे बढ़िया है। ज़्यादा दोनों बॉडीगार्ड ऑफ कोर्स ज़ॉम्बी वाले थे, कुछ खास स्ट्रॉन्ग तो रहेंगे नहीं, मार के उनको बेहोश कर देता, बेहोश कर जान से मार के उससे खत्म कर देता है। और उनके कपड़े भाई, एक का ज़ॉम्बी का कपड़ा यहाँ पे भाई आराम से ये पहन लेता है मेन कैरेक्टर, और दूसरी का भाई शायोमी पहन लेती है। और इनका प्लान था कि चलो भाई अब ये कपड़ा पहन लिया, अब इनका रूप लेके भाई अंदर जाएंगे, तो सामने से हमें यहाँ पे कोई रोकने वाला भी नहीं है। और जो हरे बालों वाली लड़की थी चश्मे, उससे कहती कि अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं भाई, अंदर जाके बचा के लेंगे, तो बाहर यहाँ पे इंतजार करो। और कुछ लफड़ा रहा ना, लगा कि यहाँ पे गड़बड़े मुसीबत में आ रही हो तो वहाँ से भाग जाना, तो वो भी कहती है ओके ठीक है। और हुआई की उससे कहती है कि चलो भाई हम दोनों तो अंदर जा रहे हैं, तुम्हें भी बाहर छोड़ने वाले नहीं है, तुम भी आओगे लेकिन हमारे साथ आओगे, लेकिन भाई अलग तरीके में। और उससे यहाँ पे भाई पकड़ के ले जाने लगते, मतलब ये दोनों तो यहाँ पे बन चुके हैं ज़ॉम्बी, तो कोई ना कोई इंसान तो चाहिए जिसे लोग यहाँ पे अंदर लेके जाएंगे, तभी तो परमिशन मिलेगा। तो उसे यहाँ पे लेके जाने लगते हैं, उससे कहते अभी अच्छे से आओ, आंखें बंद रखना और अपने जीभ बाहर निकालो, ऐसा लगो कि अभी तुम सामने से बेहोश हो। यहाँ पे उसके बाद अंदर चले जाते हैं और तभी हमें मालूम चलता है ये जो हरे वाले लड़की है भाई, इसके अंदर भी कुछ अजीब दिमाग में चल रहा है। ये सामने से कहती कि हाँ मेन कैरेक्टर तुम सामने से अकेले एक डेमोन के यहाँ पे हरा सकते हो, तो उस बंदे को भी जान से मारना भाई कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि जो कुत्ता है ना भाई, कुत्ते को एंड में कुर्बानी देनी पड़ी, वो बेचारा मारा गया, लेकिन तो भी भाई एंड में फायदा हो गया ना। बस मेन कैरेक्टर जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कर दे, मुझे यहाँ पे नाराज बिल्कुल भी मत करना। आइम ने कुछ ना कुछ तो भाई इसके दिमाग में भी यहाँ पे चल रहा है, और एग्जैक्टली क्या चल रहा है शायद हमें आगे मालूम चल जाएगा। इसके बाद ये लोग अंदर एंट्री मारते हैं और अंदर मारने वाले ना आराम से अपना भेस बदल के जा रहे, और साथ ही यहाँ पे स्वामी कहते हैं हमें जल्दी करना पड़ेगा, अगर लेट हो गए तो आगे चल के मेरी बहन के साथ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसके आगे जो वो लोग भी थे, उस स्टार्टिंग में स्वामी जो कि उस लड़की को जबरदस्ती लेके जा रहे थे, वो लोग भी आगे जाते हैं और किसी सेफ प्रोडक्शन नाम का एक कमरा बोल सकते हैं, फिर कुछ शटर था जिसको खोल के उसके अंदर ऐसा जाते हैं। तो ये लोग पीछे से देखते कि हाँ भाई ओहो इसके अंदर गए हैं, देखते क्या होता है। जैसे अंदर जाते हैं, अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, सुनते ये भी हिल जाती है, अरे बाप रे भाई चिल्लाने की आवाज़, भाई ये किसकी चिल्लाने की आवाज़ है। इसके बाद पुपी लाके जरिए यहाँ पे चेक करता है, तब मालूम चलता है उसके अंदर यहाँ पे खून ही खून अंदर कमरे के अंदर पूरा है। इसके बाद ये लोग भी अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते हैं खाली खून वगैरह यहाँ पे छींटे पड़े हुए हैं, लेकिन भाई वो लड़की नहीं है जो ज़ॉम्बी दो लेके आए थे भाई, वो भी नहीं है। लेकिन तभी उनको है ना भाई एक रास्ता दिखा देता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखा देता है और अंदर सीढ़ी लगी हुई थी, तो समझ जाते कि हाँ भाई इसके अंदर ही पक्का भाई वो ज़ॉम्बी ना उस लड़की को लेके इसके अंदर ही गए होंगे। तो यहाँ पे हुआई को कहते हैं अच्छा तो हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा, छी ये कितना गंदा हमें लग रहा है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलते जाना तो पड़ेगा क्योंकि भाई शावली अगर होगी तो भाई इसके नीचे ही पक्का होगी। तो आराम से मैंने लोग उतरने लगते हैं, और जैसे जैसे नीचे उतरते जो खून का स्मेल था वो खून का स्मेल यहाँ पे और बढ़ते जा रहा है। इनका पूरा नाक का बाल जलने लगता है, छी यार इतना खून का स्मेल मुझसे मतलब झेला नहीं जाएगा। जैसे जैसे सीढ़ी से उतरते उतरते नीचे फाइनली जमीन के पास पहुँचते, यहाँ पे आसपास हड्डी वगैरह बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पड़ा हुआ था। और जैसे थोड़ा और आगे जाते हैं ना भाई, और फिर से वही आवाज़ यहाँ पे आता है जिसको सुनने वाले यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहते हैं भाई अब जो वाइब्रेशन है ना भाई वो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, मतलब जहाँ से आवाज़ आ रहा है ना हम लोग उस एरिया के काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच चुके, बस थोड़ा दूर और आगे जाना है, उसके बाद
से पक्का भाई हम एग्जैक्टली उस एरिया के पास पहुँच जाएंगे। जैसे जैसे लोग और अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे हुआ ही कहती कह रहे मम्मी रुक जाइए, आगे आगे यहाँ पे नहीं जाते, आगे मालूम नहीं कुछ तो है जिसको मुझे मतलब ऐसे मैं महसूस कर सकता हूँ कि आगे कुछ है जिसके बाद से मेरे भी यहाँ पे फट रही है, इसलिए प्लीज़ आगे नहीं जाते, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मेन कैरेक्टर उससे समझाता है, कहता है कि देखो यार तुम्हारी जो दीदी है ना शायवली भाई, वो अभी वहीं पे फंसी हुई है, हम उसे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हैं, हम उसे बचाने के लिए यहाँ पे आए ना। अब बाई चांस तुम्हें यहाँ पे डर लगता है, तुम्हारे पास एबिलिटी है ना, तुम किसी का भी यहाँ पे बॉडी वगैरह ले सकती हो, तो भाई किसी और का बॉडी लेके एक छोटे से मतलब रूप में आ जाना और मेरे जैकेट में आके यहाँ पे छुप जाना, तुम्हें यहाँ पे डर भी नहीं लगेगा। तो सामने सो भी कहते हो कि ठीक है, और फिर ये लोग अपना सफर आगे जाने का कंटिन्यू करते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 31 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये लोग जो भी टनल मिलता है उसके जरिए ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, आगे अपना सफर कंटिन्यू किए जा रहे और तभी एक कमरे के बाहर आके लोग पहुंच जाते हैं और कमरे के अंदर से यहाँ पे लाइट आती है। तो समझ आती है कि हाँ भाई कमरे के अंदर से लाइट आ रही है, मतलब कमरे में यहाँ पे भाई लाइट चालू होगी, और लाइट चालू होगी मतलब कोई अंदर बंदा होगा तभी, तो इसलिए भाई अंदर जाके भाई देखते हैं। तो कमरे का दरवाजा हल्का हल्का से खोलते हैं तो कमरा लिटरली काफ़ी यहाँ पे साफ सुथरा सजाया था और लाइट वाइट पूरी जल रही थी। वो अंदर भाई एक लड़की बैठी हुई थी जिसे देखते हैं यहाँ पे स्वामी कहते अरे यार यहाँ पे तो एक लड़की है, तभी लेकिन जो लड़की रहती है ना भाई उसका जो सिर है ना भाई, सिर यहाँ पे डायरेक्टली पीछे मुड़ जाता है, बॉडी वैसे रहता है लेकिन खाली यहाँ पे सिर मुड़ जाता है और पीछे मुड़ते यहाँ पे कहती कि तुझे कैसे मालूम कि मैं यहाँ पे लड़की हूँ। देखते हैं यहाँ पे स्वामी हिल जाती अरे बाप रे ज़ॉम्बी, एक बोलने वाली ज़ॉम्बी। तो मेन कैरेक्टर कहते नहीं ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि ये भी एक डेमन है जो कि नॉर्मल ज़ॉम्बी से एवॉल्व होकर अभी डेमन में बदल चुकी है, और डेमन के पास अलग अलग एबिलिटी रहती है। इसके पास भी इंसान जैसी एबिलिटी होगी, इंसान जैसे दिखने का और इंसान जैसा बात करने का। तो ऐसे जो डेमो से भाई उसे मार के खत्म करने में हमारी यहाँ पे भलाई है। लेकिन तभी शाओमी रोक लेते हो, कहते रुको रुको यार मेरे पास है ना उससे भी एक अच्छा आइडिया है, मैं वो ट्राई मारती हूँ, इसे मारने से अच्छा इससे पहले कुछ बातचीत कर लेते हूँ। तो सामने से प्यार से कहते कि देखो यार सुंदर बहन यार तुम तो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर हो, हम बस ऐसे ही घूम रहे थे तो भाई हमारी तुम्हारे साथ मुलाकात हो गई, तुम्हारे साथ हम कुछ क्या अच्छे से बातचीत कर सकते क्या। सामने से जो सुनते कहते ऑफ कोर्स भाई मुझे भी थोड़ी ना तुमसे कोई दुश्मनी है, मुझे भी यहाँ पे अच्छे से बातचीत करनी है। और 1 साल मतलब टोटल हो चुके हैं, 1 साल पहले कोई मेहमान यहाँ पे आके वाला था, तुम भाई लंबे समय बाद कोई मेहमान आए हो तो मेहमान का यहाँ पे स्वागत करना बनता है। तो जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सोचता है ओके स्वामी को यहाँ पे मानना पड़ेगा। स्वामी यहाँ पे सामने से बातचीत है कि ना शायुली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वैसा निकालने की सोच रही है, काफ़ी बढ़िया आइडिया, कुछ मिल जाएगा तो बढ़िया बात है। तभी सामने से लड़के आसपास देखती कि हाँ भी मेहमान आए हैं, मेहमान के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। तभी सामने से था भाई खाने का प्लेट दिखाती हूँ, कहती कि हाँ भाई ये भाई खाने का प्लेट ये मेरे पास है भाई, ये आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। खाने का मतलब प्लेट के अंदर क्या है एग्जैक्टली आइडिया रही है कि भाई ऊपर से ढका हुआ है लेकिन ऊपर खाली आसपास से मक्खी वगैरह यहाँ पे मंडरा रहा है, मतलब अंदर जो कुछ होगा फालतू से सामान होगा। यहाँ पे स्वामी कहते नहीं हमें वो सारी चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे बस एक यहाँ पे सवाल पूछने, क्या तुमने भाई एक और यहाँ पे लड़के देखा जिसके यहाँ पे पीला पीला बाल है, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे जैसे यहाँ पे दिखती है। जो सुनते सामने से कहते पीला बाल एग्जैक्टली तुम्हारे जैसे दिखती है। हाँ मुझे याद आया, जो हमारे टीचर क्यों थे ना भाई, उन्होंने ना जो सिस्टर मियाओ मियाओ है उसके पास उस लड़की को यहाँ पे भेजा है। जो सुनते सामने से स्वामी कहते अच्छा मियाओ मियाओ के पास भेजा है, कहाँ ये मियाओ मियाओ तुम्हें मालूम है क्या। जो सुनते सामने से यस मियाओ मियाओ ना, अच्छा मियाओ मियाओ कहाँ है मियाओ मियाओ, अरे हाँ मियाओ यहाँ पे कहाँ गायब हो चुकी है। और उस भाई मेंटली यहाँ पे पूरी जगह से पगलाने लगती है, बार बार यही पूछने लगती है हाँ भाई मियाओ मैंने खुद उसको लंबे समय से नहीं देखा है, टीचर क्यों भाई उसके पास लेके गए लेकिन कहाँ है मियाओ मैंने नहीं देखा भाई, कहाँ है मियाओ पूरे गुस्से में आ जाती है और उसने अपने हाथ में जो खाने का प्लेट लिया था उसको फेंक देती है। और मालूम चलता है उस खाने का यहाँ पे भाई किसी इंसान के यहाँ पे हाथ था, उस हाथ के ऊपर यहाँ पे मक्खी वगैरह बोल रही थी और साथ ही में जो मक्खी थी भाई वो इसकी यहाँ पे स्पेशल एबिलिटी थी, मक्खी को यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है, बोल सकते भाई इनसे किसके पास पावर थी। सामने से फिर गुस्से में आते जोर से चिल्लाती कि हाँ भाई मुझे बताओ कहाँ है मेरी सिस्टर मियाओ भाई, मिस सिस्टर मियाओ कहाँ है सिस्टर मियाओ, मुझे मिलना है भाई, तुम्हें मालूम होगा। सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर शामिल से कहते दूर रहो यार, मुझे लगता है ना ये औरत यहाँ पे पगला चुकी है, आक्रमण करेगी और भाई हम पे झगड़ा करने को तैयार हो जाएगी, तो भाई इससे सामने से अभी दूर रहोगे तो फायदा है। यहाँ पे लिटरली वो लड़की पूरी से पगला जाती है, कहती है यहाँ पे टीचर क्यों भाई आप भाई यहाँ पे मियाओ के पास उसे लड़की को लेके गए लेकिन मुझे ले जाके क्यों नहीं गए मियाओ के पास, मुझे मियाओ से मिलना है। और तभी सामने से जैसे मैंने बोला भाई इंसेक्ट वगैरह की इसकी मेन पावर है, तो इंसेक्ट यूज करने लगते हैं जिससे करो वहाँ पे ढेर सारे इंसेक्ट वगैरह सामने आ जाते हैं। जो देखते हैं स्वामी कहती कह रही है लगता है इसकी जो एबिलिटी है ना स्पेशल एबिलिटी पावर यहाँ पे बग्स वगैरह से नहीं इंसेक्ट से रिलेटेड होगा। यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ भाई पक्का उसी से ऊपर से भाई पगला भी चुकी है, तो सामने से हमारे ऊपर भी यहाँ पे अटैक करेगी, तो हमारा भलाई है कि अभी के लिए हम
यहाँ से भागते हैं सामने से। अभी इसके साथ मुकाबला करके कोई मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जगह यहाँ पे बहुत छोटा है, यहाँ पे अच्छे समय लड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा, हमारी ज़्यादा हारने के चांसेस है। इसलिए भाई सबसे पहले हुआ ही उससे कहते हैं यहाँ पे सबसे पहले तुम जो अपना साइज़ छोटा कर लो और मेरे जैकेट के अंदर यहाँ पे आकर छुप जाओ। तो सामने से भी अपना साइज़ यहाँ पे छोटा करके इसके जैकेट में आकर छुप जाती है। यहाँ पे सामने से लड़की पकड़ा जाती है, उसको भाई चाहिए मियाओ मियाओ, कहती कि अभी कहाँ है मियाओ मियाओ, तुम लोग को मालूम होगा पक्का, तुम लोग यहाँ पे मियाओ मियाओ को मेरे से दूर लेके चले गए होगे। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर के ऊपर शाओमी वगैरह पे अटैक कर देते कि सालो भाई तुम ही कमीनो भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। लेकिन उतने में मेन कैरेक्टर आराम से वहाँ से भागने लगता है और उस कमरे से निकाल के भाग जाता है शाओमी के साथ और होइगू के साथ। पीछे से ये भी चिल्लाती कि सालो भाई ऐसे कैसे भाग सकते हो, तुम लोग ये पक्का भाई यहाँ पे मियाओ मियाओ को लेके गए होगे भाई, तुम लोग बचने वाले बिल्कुल भी नहीं हो भाई, लाओ मेरी मियाओ मियाओ मुझे यहाँ पे वापस दे दो। सामने से लोग भाई भागे जा रहे हैं और ये लड़की उनका आराम से पीछा करने के लिए भाई इनके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पे शाओमी भी देखती कह रही है यार जिस हिसाब से हम लोग भाग रहे ना और जिस हिसाब से हमारा पीछा करिए वो बहुत जल्दी हमारे पास आके हमें यहाँ पे पकड़ लेगी, तो कुछ भी करके हमें किसी सेफ एरिया के अंदर पे जाके छुपना पड़ेगा। तभी मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है सामने दीवार के ऊपर भाई कमरे जैसा कुछ बना हुआ है, मतलब बोल सकते छोटा सा जगह जहाँ जाके हम लोग छुप सकते, तो सबसे बढ़िया वही रहेगा, इसलिए भाई उसके अंदर जाके आराम से छुप जाते हैं। और तभी सामने से लड़की में यहाँ पे पहुंच जाती है, वो भी देखती है अभी कहाँ है भाई, कहाँ ये लोग अचानक से गायब हो गए, पक्का आगे गए होंगे, इसलिए भाई आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पे भाई अपना जो एबिलिटी है उसके जरिए आसपास ज़ॉम्बी वगैरह डिटेक्ट करता है मेन कैरेक्टर और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पे नॉर्मल ज़ॉम्बी तो दिखाई नहीं देते, लेकिन चूहे वाले दो ज़ॉम्बी यहाँ पे दिखाई देते हैं और चूहा कंट्रोल करके उस लड़की के सामने यहाँ पे भेज देता है, जिसके बाद जो लड़की थी अपना इंसेक्ट एबिलिटी हो सके उस चूहा को मार के खत्म कर देती है। और मारने के बाद कहती कह रहे यार वो लोग कहाँ गए, ये तो फालतू से खाली यहाँ पे चूहे थे। जैसे यहाँ पे चूहों को मारता है ना, मतलब मरवाता है उसके द्वारा, इसको सामने से मिलता है भाई 5-5 मिलियन सोना दोनों चूहों द्वारा, एक से 5 दूसरे से यहाँ पे 5। देखते हैं यहाँ पे सामने से सिस्टम लेडी भी पकड़ हो जाती है, कहते कॉन्ग्रेचुलेशन आपने यहाँ पे चूहों को मारा, जिसके बाद से 5-5 टोटल मिला के आपको यहाँ पे 10 मिलते हैं। उसके बाद ले मेन कैरेक्टर भी देखते कह रहे यार ये मतलब जो चूहे वाले ज़ॉम्बी है इनकी कीमत तो नॉर्मल ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा है, उनको मारने पे 1 मिलियन और चूहों को मारने पे यहाँ पे 5 मिलियन, तो आगे चल के और भी चूहे मिलेंगे तो और भी मारूंगा तो मजा आएगा। यहाँ पे तभी वहाँ पे जो छेद था, छेद के जरिए यहाँ पे शाओमी बाहर भी देखती है, तो बाहर वो लड़की फिर से दिख जाती है, देखती है और कहती है यार ये लड़की तो अभी भी यहीं पे घूम रही है, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ पे वो लड़की भी सामने से कहती है अभी मियाओ मियाओ कहाँ यार, मुझे बता दो भाई, मियाओ मियाओ को दूर भगा के क्या मतलब मिलेगा भाई, देखो टीचर क्यों करना भाई, तुम जैसे बदमाश बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से प्यार से बता दो, मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगी, आराम से तुम्हें छोड़ दूंगी, बस मुझे यहाँ पे बता दो। लेकिन तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, खाली यहाँ पे जाके मेरे से छुप रहे हो भाई, छुपो मत, मेरे सामने आओ। और तभी उसका ध्यान चला जाता है कि अभी वहाँ पक्का भाई वहीं पे छुपे रहेंगे। यहाँ पे शाओमी भी देखती कह रही यार लगता है इसको यहाँ पे अंदाजा पड़ चुका, ओ माय गॉड अब हम क्या करें। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो वीडियो खत्म तो वीडियो खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 32 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो अजीब सी इंसेक्ट कंट्रोल करने लड़की थी, उसका ध्यान भी चला जाता है कि यस भाई दोनों यहाँ पे कहाँ पे छुपे पड़े हैं। लेकिन जैसे ध्यान जाता रहा मनी मन सोचते गए यार मुझे आइडिया पड़ चुका कि यहाँ पे पक्का लोग वहाँ पे छुपे रहेंगे, लेकिन मुझे जाने में वहाँ पे ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई ना वहाँ पे ना वो लड़का पक्का भाई अपना रिसर्च कर रहा होगा, वहाँ पे जाऊँगे तो लड़का मतलब गुस्सा में आ जाएगा क्योंकि भाई उसका रिसर्च यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके बाद से वो लड़का मुझे बिल्कुल भी सोच मतलब छोड़ेगा नहीं, मेरी यहाँ पे कुटाई करेगा। पहले से मैं अपने कमरे के अंदर से भाग कर आ गई, वो उसको मालूम चला तो मेरी पक्का कुटाई करेगा। फिर उसके पास एक ऐनक भी था, ऐनक निकाल कर चेक करती है, देखती कह रही यार मेरा मेकअप यहाँ पे उतर चुका है, मुझे भाई टीचर क्यों के साथ है ना आज रात को डिनर पे भी जाना है, तो मेकअप नहीं रहेगा तो भाई वो भी गुस्सा करेंगे, इसलिए जाती हूँ मेकअप करके आती हूँ। एंड देन मेकअप करने यहाँ से भाग जाती है और ये सारा का सारा कांड में शाओमी भी देखती है एग्जैक्टली वो यहाँ पे क्या क्या बातें करी थी, वो सुनाई तो नहीं देती, बस उसे यहाँ पे दिख जाता है कि हाँ भी वो सामने से भाग चुकी है। तो मेन कैरेक्टर से कहते भी कि अच्छा हुआ यार सामने से भाग गई, लेकिन बड़ा अजीब लग रहा था। और जैसे इतना बोलते बोलते पीछे मुड़ती है, मेन कैरेक्टर भी एग्जैक्टली उसके पीछे था, दोनों का मुंह एग्जैक्टली एक दूसरे के पास था, जैसे कि लिटरली अब सामने से किस हो जाएगा, एकदम माहौल सन्नाटा हो जाता है, दोनों का मुंह एक दूसरे के पास है, एक दूसरे को खाली घूर के देखे जा रहे हैं। यहाँ पे हुआई को भी कहती कि अरे यार मम्मी क्या हो आप सामने से क्या कर रहे हो। यहाँ पे शाओमी खुद को दूर करती हो, कहती सॉरी मेरा ऐसा कुछ करने का मन नहीं था, वो गलती से भाई डायरेक्ट मैं पीछे मुड़िया, तुम्हारे साथ यहाँ पे वो हो गया। तो सामने से ये भी कहते कि ना ये तुम गलत करिए भाई, अब मुझे भी सामने से यहाँ पे किस करने का मौका दो, तुम यार अरमान जगा के तुम अरमान को तोड़ नहीं सकती, अरमान को पूरा करने दो। तभी पीछे से यहाँ पे भाई किसी बंदे की आवाज आती है, ये कहते हो कि बस करो भाई कितना चुम्मा चाटी करोगे भाई, तुम्हें यही मेरा जगह मिले तो चुम्मा चाटी करने के लिए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलते कह रहे यार दो लोग यहाँ पे कुछ अपना काम कर रहे तो बीच में आके उंगली करके उनको डिस्टर्ब करना तुझे नहीं मालूम क्या, ये क्राइम यहाँ पे होता है। जो सुनते एक वहाँ पे एक लड़का आता बेसिकली जो यहाँ पे दिखने में बच्चे जैसा था, और ये भी यहाँ पे भाई डेमोन ये मतलब ज़ॉम्बी का विकसित वाला रूप, और यहाँ पे सामने से आते कहते कि अरे यार देखो चुम्मा
चुम्मा चाटी करना यहाँ पे कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन किसी और के बाप के अंदर घुस के जबरदस्ती बिना किसी परमिशन के चुम्मा चाटी करो तो बुरी बात है ना भाई। तुम्हें भाई कुछ सीखना चाहिए भाई, परमिशन लेके करना चाहिए। जो सुनते सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा भाई परमिशन, भाई इस सब चीज़ के लिए परमिशन ले। और देख भाई चुम्मा चाटी करना यहाँ पे कोई भी क्राइम बात नहीं है, लेकिन तेरे जैसे ज़ॉम्बी जिसका काम है दूसरे लोग को यहाँ पे मारना भाई, और मारना यहाँ पे क्राइम होता है। जो क्राइम सामने से तू यहाँ पे करता है, यहाँ पे मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है कि हाँ भाई एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे लगा ही था। जो ऊपर का साइड था वहाँ पे आसपास से मुझे ढेर सारी ऐसे डेड बॉडी महसूस हुआ था, जिसमें मिक्स था लड़कों का भी था लड़कियों का था। लेकिन ये वाला जो फ्लोर है ना, एग्जैक्टली ये फ्लोर जहाँ पे आके अभी हम लोग छुपे हुए हैं, यहाँ पे आसपास मुझे महसूस किया यहाँ भी डेड बॉडी है, लेकिन खाली फीमेल्स का, खाली के साथ यहाँ पे लड़कियों का यहाँ पे डेड बॉडी है। तो मुझे लगता है ना ये जो बंदा यहाँ पे रिसर्च कर रहा था खाली फीमेल बॉडी के ऊपर, और आसपास मुझे यहाँ पे बुक्स भी कुछ पढ़े दिखाई दिए जिसमें औरतों की बॉडी पार्ट के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो पक्का वही बुक पढ़ पढ़ के यहाँ पे औरतों पर रिसर्च कर रहा होगा। और तभी सामने से वो जो था भाई अजीब सा लड़का, वो जो डेमन, उसका भी ध्यान जाता है भाई हुआई के ऊपर। उससे भी देख के ना उसको मालूम लग जाता है कि सामने जो लड़की है भाई वो भी मिलता है कैसे यहाँ पे एक डेमन ही है, लेकिन डेमन होने के बाद भी एक इंसान के साथ इतने अच्छे से ऐसे कैसे रह रही है। और तभी सामने से कहने लगता है कि देखो यार मुझे फालतू फालतू इंसान यहाँ बीच में आ जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या ना मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था इंसानों पे, और सामने से भाई आया है इंसान और मिल चुका जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो सामने से यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल बच के जा नहीं पाओगे। पीछे एक बेड था, बेड के ऊपर भी किसी को यहाँ पे बांध के रखा था, किसी लड़की को, और लड़की से कहते कि हाँ लड़की भाई देखते जैसे सामने से यहाँ पे दो और इंसान आ चुके हैं, और साथ ही में उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी है जो कि मिलता है यहाँ पे एक डेमन भी है। लेकिन ऐसा मत सोच के यहाँ पे सामने से वो दोनों तो यहाँ बचा के ले पाएंगे, बल्कि वो दोनों भी यहाँ पे मरने वाले। तभी यहाँ पे ना शर्म में कहते हैं अरे मेन कैरेक्टर ध्यान से देखो भाई, लगता है उसने किसी को यहाँ पे पहले से बांध के रखा है। मेन कैरेक्टर कहते कि हाँ हाँ अंधा नहीं हूँ, मुझे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे और कोई लड़की नहीं बल्कि वो लड़की थी भाई जिसको मोटे ने बेटी बना के रखा था, 3 को बना के रखा था, 1 को मरवा डाला था, 2 यहाँ पे जिंदा थी, जिसको 1 को हमने पिछले एपिसोड में देखा था ज़ॉम्बी वगैरह पकड़ के ला रहे थे। और यहाँ पे तीसरी बची थी भाई, तीसरी को यहाँ पे बांध के रखा गया था, और काफ़ी ज़्यादा सेक्सी से कपड़े पहना के सेक्सी से स्टाइल में पहना के रखा था। जो देखते हैं यहाँ पे भाई मेन कैरेक्टर तो यही हरामी, अरमान डोल जाते कि ओ माय गॉड कितनी बवाल लग रही है। तब यहाँ पे सिस्टम लेडी प्रकट हो जाती है, सामने से डिंग डोंग मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और आपके लिए यहाँ पे आया है एक और नया मिशन। ये कहते कह रहे चलो यार जाओ यार मैं यहाँ पे बिजी हूँ भाई, बार बार आकर डिस्टर्ब मत करो। सामने से कहते कह रहे यार डिस्टर्ब करना जरूरी है, तेरे लिए यहाँ पे नया मिशन आया है। मिशन ये कि सबसे पहले सामने एक बंदी है जिसको यहाँ पे पकड़ के रखा गया, उसको यहाँ पे बचा ले। और दूसरे यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ का है ना ये है डेमन स्पिरिट बोल सकते हैं, यानी डेमन बोल सकते हैं। सामने से हुए तुझे वो मारने का मिशन है, बदले में तुझे यहाँ पे 10 चांस मिलेगा स्पिन करने का फ्री में, और साथ ही में तुझे यहाँ पे मिलियंस में भाई सोना वगैरह भी मिलेगा। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है एक सेकंड तूने क्या बोला, स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन यही है यहाँ पर, लेकिन ये तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा लग रहा है। और चल इसके अलावा यहाँ पे और कौन सा डेमन है सबके बारे में मुझे बता। जो सुनते सिस्टम रेडी कहता मैं क्यों यहाँ पे बताऊँ, बाकी सब तू यहाँ पे पता कर ले। जो सुनते मेन कैरेक्टर बोल रहे रुक जा मेरी माया, जब जब पूछता हूँ कि हाँ भाई बता आगे का कुछ बता, कुछ नहीं बताती, हमेशा कहती कि हाँ भाई बाद में खुद से पता कर ले। भाई ये तो गलत करी भाई, मैं तेरा यहाँ पे मालिक हूँ, तेरा होस्ट हूँ, लेकिन सामने से गायब हो जाती है, उससे बताना ही नहीं है, मतलब बता ही गई नहीं। और तभी सामने से उस बच्चे से देख सुन बच्चे भाई, सबसे पहली बात तूने जिस लड़की को यहाँ पे बांध के रखा है भाई वो मेरी यहाँ पे दोस्त है, उसे छोड़ दे। इसके अलावा यहाँ पे भाई एक और भी काफ़ी सुंदर बड़ी सेक्सी सी ना येलो बालू वाली लड़की पे यहाँ पर आई होगी भाई, वो कहाँ है भाई चुपचाप बता के उसको मेरे हवाले कर दे। जो सुनते यहाँ पे बच्चे के दिमाग में आता अच्छा यहाँ पे क्या बोला पीले बालों वाली सेक्सी सी लड़की, अरे हाँ टीचर क्यों भाई, वो भी एक लड़की को अपने साथ है ना रिसर्च करने के लिए यहाँ पे लेकर गए। तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है भाई ये पक्का उसी लड़की के बारे में यहाँ पे सामने से बातचीत कर रहा होगा। तो सामने से मेन कैरेक्टर से कहता है भाई साले कमीने भाई तू कितना भाई बहादुर बन रहा है कि हाँ भाई मेरी दोस्त है छोड़ दे, इसको बता दो उसे बता दे मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, जबकि खुद तो यहाँ पे मरने वाला आया है, तो कितना यहाँ पे बकवास करता है। और भाई तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे जहाँ से मार के खत्म कर दूंगा, लेकिन तेरे साथ तुझे छोड़ी सी बच्ची है ना उस पर यहाँ पे अटैक नहीं करूंगा कि भाई वो भी सामने से मैं जैसे यहाँ पे डेमन है तो डेमन रहते बारे में उस पर अटैक करूँ, हाँ बिल्कुल भी अटैक नहीं करूंगा। तो सामने से यहाँ पे हुआ ही जो से चिढ़ाती है सब साले कमी, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मैं अपनी मम्मी और दीदी को छोड़ के भाई कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे मेन कैरेक्टर उससे कहते हैं साले बच्चे तुझे क्या लगा भाई ये मतलब मेरी है भाई, मतलब ये मेरी टीम के अंदर आती है और सभी मेरे दोस्त है, तुझे क्या लगता है सामने से तो मेरी कोई चीज़ यहाँ पे ले लेगा और मैं सामने तो यहाँ पे लेने दूंगा। जबकि भाई तू देखा भाई छोटा सा बच्चा भाई 2 फुट का यहाँ पे होगा, मुझे देख भाई 6 फुट 8 इंच का हूँ, ध्यान से देख इंची टेप नाप के देख। जो सुनते सामने से बच्चा कहते कह रहे अंकल बच्चा मत समझे भाई, दिखता छोटा हूँ लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ, तुझे तो मार करूँगा जान से बड़े तो कुछ भी कर ले, कि भाई मैं भी कोई ऐसा वैसा इंसान थोड़ी ना हूँ, डेमन लेकिन तो भी तुम्हें जिंदा रहने का, तुम तीनों में से एक बंदे को यहाँ पे जिंदा रहने का मैं मौका देता हूँ, आपस से यहाँ पे झगड़ा करो और जो यहाँ पे एंड में जिंदा रहेगा उससे मैं छोड़ दूंगा, सामने से तुम यहाँ पे जा सकते हो। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है क्या रही है तुझे यहाँ पे क्या लगा कि हाँ भाई हम डर जाएंगे एक दूसरे की अब जान निकाल लेंगे ताकि भाई तू हमें छोड़ दे, सपने में भी ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। इस
ले भाई, तू भी हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुनते यहाँ पे डेमन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मरो भाई, सबका सब यहीं पे मरो। अपना पावर यूज करता है, बाजू में बोल सकते दीवार या फिर आई डोंट नो डेस्क था, बड़ा कुछ तो पड़ा था, उसके ऊपर जोर से हमला करता है, जिसके जरिए ना भाई आसपास है पूरा शेडो वेडो आने लगता है। और जो शेडो जाके जो मेन दरवाजा था जिसके जरिए लोग अंदर आए थे, वो दरवाजा यहाँ पे सील होने लगता है। देखते ही शर्म हिल जाते, कहते कह रहे यार लगता है दरवाजा यहाँ पे सील हो रहा है, हम लोग यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। और लगता है इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है ना, यहाँ पे पक्का शेडो होगा, जैसे उस लड़की के यहाँ पे इंसेक्ट था, इसका पक्का शेडो होगा, इससे तो शेडो यहाँ पे यूज कर पा रहा है। तभी सामने से शेडो का पावर सके, यहाँ पे शर्मी के हाथ में जो था टॉर्च था, वो टॉर्च भी गिरा देता ताकि भाई अब हर जगह शेडो हो चुका है, यानी अंधेरा अंधेरा। टॉर्च रहेगा तो भाई देख लेगी, लेकिन आप देख भी नहीं पाएगी। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं शेडो वाले आदमी का मुकाबला करके ये लोग कैसे बाहर निकलते हैं। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 33 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो बच्चा था यहाँ पे अपनी एबिलिटी उसका था शेडो की एबिलिटी, और आसपास पूरा हर जगह शेडो से कवर कर देता है। और टॉर्च था भी, टॉर्च भी गिरा के उसे भी बर्बाद कर देता है, जिसके कारण पूरा हर जगह अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है शर्मी को भी पकड़ लेता है, और जो हुआई गुई थी उसको भी अपने पास पकड़ लेता है, और आराम से भाई यहाँ से वहाँ भाई कमरे के अंदर उसके अटैक से बचने लगता है। तो यहाँ पे सामने सो भी कहती संभल के अंधेरा भाई, अंधेरे के अंदर मुसीबत आ सकता है, हम ज़्यादा समय तक तुम्हारे साथ ऐसे यहाँ पे रह नहीं सकते, वरना गड़बड़ भी हो सकता है। मेन कैरेक्टर डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक यहाँ पे हूँ ना तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अंधेरे के अंदर तो मुझे और भी फायदा होता है, इसके पोपोला के जरिए भाई अंधेरे के अंदर भी झगड़ा कर सकते हैं, इसको ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं होता। और ऊपर से इसने सारे मूवमेंट्स वगैरह भी उस लड़के का नोटिस कर ले यहाँ पे किस टाइप का अटैक कर रहा है, तो उसके साथ यहाँ पे अच्छे से मुकाबला कर पाएगा। और सामने से लड़के पे चिल्लाता कहता है साले अबे बच्चे भाई, अगर तुम मर्द है ना यहाँ पे तो हिम्मत मेरे साथ मुकाबला कर, लड़के को सामने से तो क्यों परेशान कर साले बुद्धू पागल लड़के। जो सुनते सामने से लड़का चिल्लाता साला बकवास में नहीं बल्कि बकवास यहाँ पे तू कर, ये सब का सब यहाँ पे जो सिस्टम मियाँ मियाँ हुए उसको यहाँ पे मैं वापस लाने के लिए कर रहा हूँ, ना कि तुम सब कमीनों के यहाँ पे कर रहा हूँ। जो भी आदमी यहाँ पे ना सारे के सारे आदमी एक नंबर के बेकार कमीने, और जिसने भी टीचर मियाँ मियाँ को परेशान किया है वो आदमी तो सबसे बेकार आदमी है, वो आदमी मानना एकदम डिजर्व करते हैं। और तभी हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है 3 साल पहले, जब ज़ॉम्बी वगैरह का जो अटैक है ना होना यहाँ पे चालू हुआ था। तभी है ना एक बोल सकते हैं स्कूल, बेसिकली स्कूल में टीचर थी, उसका नाम यहाँ पे मियाँ मियाँ हुए, और 3 बच्चे या 4 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा ये भी था। वो लोग आराम से हो सकते सद स्कूल या फिर कहीं पे आराम से कमरे में छुपे बैठे हुए थे। तभी सामने से टीवी में से न्यूज़ आता है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे बच्चे कुछ इंसान है ना भाई, हम उनके लिए पुलिस स्टेशन में एक जगह तैयार करें जहाँ पे सब लोग रुक सकते हैं। तो भाई जो भी यहाँ पे न्यूज़ सुन रहा है जल्दी समझ सकते ना कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि भाई सेफली हम आपको भाई पास में मतलब ले जाए और ज़ॉम्बी से बचा पाए। तभी जो सुनते हैं यहाँ पे जो उनके टीचर मियाँ मियाँ है ना, उन बच्चों से डोंट भाई बच्चे लोग तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, जो टीचर क्यों नहीं ना यहाँ पे बाहर गए हैं वो पक्का यहाँ पे वापस आएंगे। जैसे यहाँ पे वापस आएंगे ना देखना तुम्हारे लिए यहाँ पे ढेर सारा खाना पीना लाएंगे, तुम सब बच्चे यहाँ पे खुश हो गए। लेकिन बच्चे डर के मारे बहुत ज़्यादा डर रहे, पूरा रो रहे। तब ये लड़का जो अभी यहाँ पे भाई शेडो की पावर यूज़ कर रहा है, वो भी उस समय यहाँ पे एक नॉर्मल सा बच्चा था, वो भी उनसे कहते डोंट वरी तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, जैसे टीचर क्यों नहीं यहाँ पे हमारी प्रोटेक्शन करते हैं उसे सेम देखना मैं भी तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा। और तभी इनके कमरे का जो दरवाजा ना बाहर से कोई खटखटाता है, तभी ये लोग भी देखते भाई कौन आया है। तभी जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो यहाँ पे आया था अपने 2 टीचर के साथ। यहाँ पे जैसे वो आता है सामने से टीचर मियाँ में पूछते करे प्रिंसिपल क्या हुआ आप यहाँ पे आए, कुछ खबर वबर। सामने से प्रिंसिपल कहते कह रहे यार प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल सामने से ढरकी मूड में कहते कह रहे टीचर मियाँ मियाँ आप बड़ी कमाल की बड़ी सेक्सी मुझे यहाँ पे लगती है। जो बाकी 2 टीचर को अपने साथ लेके आया था वो दोनों भी सामने से ना हरामी वाले मूड में कहते कह रहे हाँ जब से आप इस स्कूल में आए ना तब से मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आपके साथ सुहागरात मनाने का मन करता है। जो सुनते सामने से टीचर मियाँ मियाँ कहते कह रहे यार आप लोग क्या बातें करो, ऐसी फालतू फालतू बकवास मत करो, बच्चे लोग यहाँ पे डर जाएंगे। जो सुनते यहाँ पे प्रिंसिपल उसको जोरदार थप्पड़ मारता है, बेड या फिर शायद सोफा था सोफे के ऊपर यहाँ पे गिरा देता है और कहते कि अरे साली कमनी तुझे यहाँ पे नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम यहाँ पे क्या क्या बातें बोल रहे हैं ये सब तुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं। देख यार तुझे अगर वाकई में चाहती है ना कि हमें तेरे जो भी ये बच्चे लोग हैं भाई इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, हम सामने से इनको कुछ ना करे, तो हम जो तुझे चाहते यहाँ पे करना चाहते हैं चुपचाप भाई हमें करने दे, हमें बिल्कुल भी रोक मत। उसके बाद से जो बच्चे लोग तेरे यहाँ पे सेफ रहेंगे उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सामने से बेसिकली जबरदस्ती करना चाहते थे इसके साथ, तो वो भी कहते नहीं प्लीज ऐसा मत करो मुझे यहाँ पे छोड़ दो। और तो सामने से यहाँ पे जो बच्चा था शेडो कंट्रोल करने वाला वो जाता है एक टीचर के यहाँ पे टांग पकड़ लेता है, उसको मारता है, कहते साले यार यहाँ पे टीचर को परेशान मत करो वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो टीचर इसको भी लात मार के कमरे के बाहर यहाँ पे फेंक देता है। तो सामने से जाके ना ये जो बच्चा उसके यहाँ पे टांग पकड़ लेता है और रिक्वेस्ट करने लगता है, कहते प्लीज सर प्लीज ऐसा मत करो, टीचर को बचा लो। जो प्रिंसिपल और दूसरा टीचर है ना वो टीचर को परेशान करेंगे, उनको मारेंगे, उनके साथ कुछ भी करेंगे, तो प्लीज रोक लो, उनको बचा लो। तो सामने से ये टीचर भी तो हरामी, ये बच्चा ने थोड़ी ना था, ये तो भाई मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करने आया था। वो भी सामने से बच्चे से कहते बच्चे डोंट वरी टेंशन मत लो, तुम्हारी टीचर हमारे अंदर आएगी, अब उनको यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। और इतना बोलते ही बाहर
दरवाजा बंद कर देता है और यही इनका फ्लैशबैक था। और इसके आगे बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, समझने के आगे की देर है कि हाँ भाई तीनों ने मिलकर उसके साथ जबरदस्ती किया होगा और उसको यहाँ पे जान से मार दिया होगा उसके टीचर को, या फिर जबरदस्ती करने में तो ऑफकोर्स डिप्रेशन के मारे वो भी मर चुकी होगी या फिर उसने सुसाइड कर लिया होगा। और यहाँ पे जो करंटली जो फीमेल्स पर रिसर्च कर रहा था ना, और रिसर्च इसलिए कर रहा था ताकि इसकी जो टीचर थी ना, टीचर मियाँ मियाँ, उससे यहाँ पे वापस जिंदा कर पाए, इसलिए भाई रिसर्च करके पता लगा रहा था कोशिश। और यहाँ पे कहते हो साले आदमी, वो आदमी नहीं, वो भाई वो शैतान थे, वो एकदम बेकार इंसान थे, उनसे बेकार इंसान कुछ भी कोई नहीं हो सकता जिसने यहाँ पे टीचर मियाँ मियाँ के साथ वो सब किया था। और ऐसा आदमी तो मरना डिजर्व करते। और ये सब का सब है ना, मैं टीचर मियाँ मियाँ को वापस जिंदा करने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए भाई कि आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पे भाई मैं टीचर को वापस ला के रखूंगा। यहाँ पे जो सुन ये भी लेता है मेन कैरेक्टर, सोचता भाई मियाँ मियाँ, भाई ये भी यहाँ पे मियाँ मियाँ के बारे में बात कर रहा है और वो भी यहाँ पे मियाँ मियाँ के बारे में बात कर रहा था। और मुझे ऐसा क्यों लगता है जिसके मियाँ मियाँ के बारे में बातें करे ना भाई, वो कोई ऐसी औरत है जिसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है और सामने से जो भी एक्सपेरिमेंट औरतों की बॉडी पे कर रहा था, शायद भाई उसी मियाँ मियाँ नाम की जो औरत है उसको जिंदा करने के लिए यहाँ पे कर रहा होगा। आई डोंट नो, शायद ना पैसा, मतलब पक्का ऐसा ही होगा। सामने से उसी समय यहाँ पे जो शैडो का अटैक था वो मेन कैरेक्टर के ऊपर कर देता है और उस पर ऐसा लगता है कि आके लगेगा एंड सब से आके उस पर लग जाता है आराम से। लड़का खड़ा एटीट्यूड में यहाँ पे पक्का मेन कैरेक्टर तो मर गया, लेकिन क्या मेन कैरेक्टर का कुछ नहीं हुआ। वो पीछे पहुंच जाता है, पीछे पहुंचता आराम से बुक पढ़ रहा था, बुक पढ़ते पढ़ते कहता है कि अरे यार तुम भाईजान बड़े स्लो यार, तो इतना स्लो अटैक करोगे तो भाई ऐसे कैसे मैं कुछ उखाड़ पाओगे। देखो भाई तुमने जब तक अटैक किया मैंने बचा और आराम से मैंने 4 पन्ने भी यहाँ पे रीड कर लिए। जो सुनते सामने से बच्चा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, रुको भाई अपनी मेरी पूरी पावर दिखाता हूँ। अभी जो मैंने पावर दिखाया था वो खाली यहाँ पे आधा था, अभी पूरा पावर दिखाता हूँ और पूरे पावर से फिर से जो शैडो अटैक है उससे मेन कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है, जिससे भाई जो भी यहाँ पे शैडो है ना आके भाई मेन कैरेक्टर को हर जगह से जकड़ लेता है, पूरा गला वगैरह उसका पकड़ लेता है, चिल्लाता है मेन कैरेक्टर कह रही यार मेरा गला, अरे मैं सामने से सांस भी ले नहीं पा रहा। बच्चे एटीट्यूड में कहते हैं कि देखा भाई इससे बोलते हैं असली पावर, देखा अब तू सामने से सांस भी ले नहीं पा रहा। तभी मेन कैरेक्टर कहते हैं अरे सॉरी बाबू मजाक कर रहा था भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, सांस क्या मैं सास ससुर देवर सब कुछ ले पा रहा हूँ। और उसका जो भी शैडो अटैक था उसे एक बार में यहाँ पे तोड़ देता है। जो देखते हैं यहाँ पे बच्चा भी हिल जाते कह रहे यार इसने तो भाई मेरा अटैक का भी पूरा बैंड बजा के रख दिया, भाई क्या करूँ। तब उसका ध्यान यहाँ पे जाता है भाई शायोमी की तरफ। शायोमी जाती है जो दूसरी लड़की जिसको बांध के रखा गया था उसके यहाँ पे आजाद करवा लेते हैं, उससे पूछते तू सेफ है ठीक है ना, सामने से यस मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे शैडो अटैक भाई होने की ओर कर देते कि चलो भाई मैं कैरेक्टर को उखाड़ नहीं सकता लेकिन भाई इनका तो उखाड़ सकता हूँ ना। सामने से लड़के भी डर जाते कह रहे बाप रे क्या करूँ। तब यहाँ पे हुआ क्यों आती है भाई और उसके अटैक को यहाँ पे खत्म करते हो, कहते डोंट वरी टेंशन मतलब यहाँ पे मैं इन दोनों को संभाल लेती हूँ। जो देखते हैं यहाँ पे लड़के का और भी दिमाग खा रहे यार ये तो सामने से डेमोन है तो भाई हमारा सपोर्ट छोड़ के इंसानों के यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। तभी यहाँ पे मैं कैरेक्टर उस बच्चे से देख रहे यार बच्चा तो यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धू यार, अगर तू वाकई में तो ऐसा कुछ करता नहीं, स्टार्टिंग से तू है ना उस लड़की को यहाँ पे पकड़ के रखता, मुझे डराता धमकाता कभी मेरे पास मत हो, मैंने लड़की को जहाँ से मर्डर हुई है वो, लेकिन उसे छोड़ के भाई मेरे ऊपर अटैक करने को ले भाई अब तो नहीं उसे डरा धमका सकता हूँ नहीं मैं कुछ उखाड़ सकता है। तो मेरा टाइम आ चुका तेरी बैंड बजाने का। लड़के के पास जाता है उसके छाती पे जोर से अटैक करता है जिसके अंदर से उसके 2-4 हड्डी भी टूट जाता है, मुंह से खून वगैरह भी निकलता है और लड़का जाके दूर से गिरता है और लिटरली काफी ज्यादा उससे चोट लग जाता है। लेकिन मैं कैरेक्टर उससे बोलता है डोंट वरी सामने से टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, देख मैं तुझे यहाँ पे जान से मैंने नहीं मारा है और जान से अभी मारूंगा भी नहीं क्यों भाई तू भी ऐसा कुछ मुझे बुरा उतना खास लग नहीं रहा, खाली तुझे यहाँ पे मैंने चोट पहुंचाया ताकि सामने से तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेरा उखाड़ भी ना पाए और तुझे मारने से अच्छा भाई आपस में प्यार से बातचीत कर लेते हैं, कोई ऐसा डील निकालते हैं जिसमें भाई तेरा भी फायदा हो जाए और सामने से मेरा भी यहाँ पे फायदा हो जाए। जो सुनने पे बच्चा बोलते जा ज़्यादा मेरे सामने ना ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा दिल वाला बनने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मालूम है तो कमीना था कमीना ही रहेगा, मैंने यहाँ पे डिसाइड किया तेरी जान लेने का और तेरी जान यहाँ मैं सामने से लेकर रहूँगा। मनी मान सोचते कह रहे शायद के मेरे पास आती ना तो उसका जो भी तरीका है उसका यूज करके मैं यहाँ पे भाई खुद को ठीक कर लेता, अपनी पावर बढ़ा लेता, उसके बाद से इंसान चाह के मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाता, लेकिन सर आज वो नहीं है मेरे पास जिस चक्कर भाई मुझे यहाँ पे इतनी तकलीफ हो रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 34 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे वो जो लड़का था उसके तो बहन यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर आराम से बाजार डालता है, उसका से उस लड़के से कहते देख बच्चे भाई मुझे यहाँ पे समझ आता है तू भाई जो हम इंसान है ना भाई हम इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और इसके पीछे पक्का कोई ना कोई रीज़न रहेगा, बंदा मतलब कोई बंदे लोग भाई बिना किसी रीज़न का किसी को यहाँ पे हेट नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो यहाँ पे रीज़न पक्का रहेगा। इसमें भाई मैं भी तुझे यहाँ पे बुरा नहीं बोल सकता, खुद को यहाँ पे महान भी नहीं बोल सकता हूँ और सामने से मैं तेरा जो नफरत है उसे गायब करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ और तेरी यहाँ पे मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे कुछ शर्त है, अगर तू सामने से वो पूरी करेगा तो सबसे पहली शर्त कि यहाँ पे तूने पहले यहाँ पे पीले बाल वाली एक लड़की को पकड़ के रखा है, जो बाजू में मेरी लड़की खड़ी है ना सेम एग्जैक्टली उसके जैसे दिखती है, उसके जुड़वा बहन है, उसका सबसे पहली बात यहाँ पे छोड़ दे। और दूसरा जो तू यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करे ना लड़कियों की बॉडी के ऊपर, ये फालतू सा जो एक्सपेरिमेंट है ना ये सब यहाँ पे बंद कर दे। मुझे मालूम है, मुझे यहाँ पे अंदाजा लग चुका है तो किसी बंदों के यहाँ पे जिंदा करना चाहता है तो भाई तो उसका तो मैं गारंटी नहीं बोल सकता यहाँ पे मैं जिंदा करने में मदद कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन किसी को जिंदा करना पुनः जन्म इन दोनों के बीच में कनेक्शन काफी
काफी ज्यादा क्लोज है। अब पूरे एरिया में ना यहाँ पे ना सबसे अच्छा पुनर्जन्म को खाली मैं ही यहाँ पे समझ सकता हूँ, मैं इकलौता आदमी मेन कैरेक्टर इस मानव का जो सुनते सामने से लड़का कहता अच्छा तेरा कहने का ये मतलब है तू यहाँ पे पुनर्जन्म को अच्छे से जानता है, तेरा यहाँ पे पुनर्जन्म हुआ है तो एक काम करता हूँ तुझे अभी जान से मार डालता हूँ, उसके बाद से वापस से पुनर्जन्म लेके आ जाना। जो सुनते मेन कैरेक्टर बोलता है साले तू यहाँ पे क्यों नहीं हुआ क्या, मैं सच बोल रहा हूँ मैं वाकई में पुनर्जन्म लेकर यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते लड़का जोर से चिल्लाता है साले तेरी माँ का भाई यहाँ पे नोटंकी करना बंद कर दे, हम इतने लंबे समय से एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं तरीका पता लगाने के लिए, लेकिन आज तक नहीं मालूम चला। तो एक फालतू से इंसान तो यहाँ पे कर लेगा, ऐसा हो नहीं सकता। मन ही मन सोचते कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी मियाँ मियाँ के यहाँ पे वापस लाने के लिए, लेकिन टीचर मियाँ मियाँ को भाई ना हम मतलब इतना किए गए कितना किए लेकिन अभी तक बेचारी हम जिंदा नहीं कर पाए। जो टीचर की होगा जो एक्सपेरिमेंट है ना खाली वही यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ भी सक्सेसफुल यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें और भी इंसानों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जो इसकी हमें आ रही कमी हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, सामने यहाँ पे तीन इंसान जो है इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको पकड़ूंगा। और चिल्लाता मैं कैरेक्टर पे साले भाई यहाँ से भागने की कोशिश मत करना कि भाई भाग नहीं पाओगे, और अपना जो भी शैडो वाला अटैक है ना वो यहाँ पे करने को तैयार है। मनी मन सोचते कि हाँ भाई अब तुम लोग बचो नहीं, तुम सबको ले जाके एक्सपेरिमेंट के यहाँ पे पार्ट बना दूंगा, और यहाँ पे जोरदार हमला कर देता है। और जिस हमले से बचने के लिए यहाँ पे मेन कैरेक्टर एक शील्ड ऑन कर लेता है, और जैसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर शील्ड ऑन करता है सामने से उसका अटैक तो कुछ काम नहीं आता इसके ऊपर। और तभी यहाँ पे लड़के को ना एक रिंगटोन की आवाज़ आती है, ये रिंगटोन की आवाज़ से समझ आते कह रहे यार जो टीचर क्यों ने ना शायद मुझे अपने पास बुला रहे, लेकिन अभी के लिए इसका जो प्लान था मेन कैरेक्टर और बाकियों के यहाँ पे भाई पकड़ने का मारने का, इसलिए भाई वो सामने से अभी जाने को तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद से जो टीचर क्यों इसकी बॉडी को यहाँ पे कंट्रोल करने लगता है, जिसके बाद से सामने से ये अटैक भी नहीं पकड़ पाता। और साथ ही में देख सकते हैं इनके कंधे के ऊपर कुछ ऐसा बना हुआ है जिसके जरिए ना जो यहाँ पे जो टीचर क्यों ने ये सबको यहाँ पे ऐसा कंट्रोल कर रहा था, सामने से यहाँ पे अटैक वगैरह भी नहीं कर पाता। और तभी उसको याद आते कह रही यार आज संडे है, आज वही दिन है जिस दिन सारे ज़ॉम्बीज़ को सारे हम सबको ना यहाँ पे एक जगह पे बुलाया गया था, वो साले कमीनों का भाई कॉन्फ्रेंस करने के लिए, इसलिए मुझे शायद वहाँ पे जाना पड़ेगा। शीट यार ये मौका यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिला था, लेकिन अभी के लिए सामने से यहाँ पे मेरा भी थोड़ा बहुत चोट लगा है, ऊपर से टीचर क्यों भी अपने पास बुला रहे, तो एक काम करता हूँ यहाँ से जाता हूँ, जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। यहाँ पे लड़की लोग भी देखते हैं इसका जो शेडो का अटैक था जो इसने पूरे कमरे के अंदर आसपास डाल के अंधेरा कर दिया था, और शेडो भी यहाँ पे ना गायब होने लगा है। तो कहीं जो यहाँ पे रिंग बजे था उसकी आवाज़ के जरिए तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे मेन कैरेक्टर सोचता शायद हो सकता है जो रिंग आवाज़ है इस लड़कों को यहाँ पे कमजोर कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, सबसे सही मौका है जाके इस पर अटैक करके इसे जान से मारता हूँ, शायद हो सकता है इसको जान से मारने पे यहाँ पे सामने से मुझे 500 मिलियन मिल जाए। लेकिन तभी हमने देखा था उस लड़के के कंधे के पीछे एक यहाँ पे अजीब सा आग जैसा कुछ चीज़ था, वो यहाँ पे डबल हो जाता है, और डबल होने के बाद एक उस लड़के के बॉडी पे ही रहता है, लेकिन दूसरा यहाँ पे निकल जाता है, और जैसे वो निकल कर बाहर साइड जाने लगता है। जो देखते हैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर कन्फ्यूज कि भाई अब ये क्या है भाई, तभी सिस्टम रेडी कर दिया हम आपको बता सकते हैं, लेकिन बदले में आपको 1 मिलियन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 1 मिलियन देने के बाद ना इसके पास इंफॉर्मेशन निकल जाता है, तो सामने से मालूम चलता है इसे यहाँ पे न्यूरॉन वॉर्म कहा जाता है, एक अननोन स्पीशीज है, एग्जैक्टली क्या है किसी को नहीं मालूम। और तभी वो है जो निकला था ना दूसरा वाला, वो जाके यहाँ पे उसके बॉडी में घुसने वाला था। हुआई क्यों के जो देखते सामने से मेन कैरेक्टर कंफ्यूज करे बाप रे ये तो उस बच्चे का था ना भाई, तो उसके बच्चे में से तो हुआई क्यों के अंदर जा रहा है। तभी सिस्टम रेडी बताती है हाँ उसकी स्पेशल खासियत ये है कि 1 से 7 ना भाई मल्टीपल हो सकते हैं, एक है उससे 2 हो जाएगा, 2 से 4 और 4 से 6 और 6 से 8, तो एक उस अभी बच्चे के अंदर है और ये दूसरा उसके अंदर से मल्टीपल होकर उसके अंदर घुस रहा है, आराम से हुआई के अंदर घुस जाता है। वो भी चिल्लाती करे बाप रे मेरे अंदर क्या खुश का, मेरा सिर यहाँ पे दुख रहा है। उसी समय जो शैडो वाला अटैक है ना अब उस पर हुआई पे करके उसको पकड़ के वो लड़का ना अपने पास खींचने लगता है, जो देख के शाओमी भी चिल्ला देगा साले कमीने रुक, इससे कहते हुआई उससे क्या कोशिश करो मेरे पास आने की कोशिश करो। सामने से यहाँ पे हुआई कहते हैं मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो कंट्रोल है ना मेरे बॉडी के ऊपर खुद नहीं है। और तभी सिस्टम रेडी बताती है उसका जो खासियत है ना न्यूरॉन वॉर्म की यही खासियत है, और किसी और बंदे के बॉडी के अंदर चला जाएगा तो जो एक मेन ज़ॉम्बी है जिसने फैलाया है वो दूसरे बंदे के यहाँ पे ज़ॉम्बी मतलब दूसरे बंदे की बॉडी के यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, तो ये पक्का दूसरा कोई बंदा यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा। जो सुन रहा है यहाँ पे ये भी शौक हो जाता है मेन कैरेक्टर कह रहे बाप रे यहाँ पे जो हुआई है ना वो भी यहाँ पे एक डेमोन है, और उसकी बॉडी को भी सामने से यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब जो भी इसके पीछे होगा ना जो ये सब पूरा कंट्रोल कर रहा है वो आके में बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, खाली नॉर्मल ज़ॉम्बी को नहीं बल्कि सबको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। हुआई के पास जाता है उसे पकड़ के अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन जैसे उसके पास जाता है उतने मुझे लड़का ना अपनी शैडो वाली पावर से उसको अपने पास यहाँ पे खींच लेता है, और अपने पास खींचते कहते कह रही यार इंसान लोग अपनी जान यहाँ पे बचा के रखना, अभी मुझे टीचर क्यों से मिलने जाना है, वापस आऊंगा ना उसके बाद से भाई तुम सबसे भी मदद निपट लूंगा। मनी मन सोचते कि अभी हुआई क्यों अब ये मेरे पास आ चुकी है, तो उसके बाद से ये इंसान लोग भी जैसे तैसे मेरे पास आने की कोशिश करेंगे, मतलब यहाँ से बच के तो भागने वाले बिल्कुल भी नहीं है, तो बाद में इनको आराम से देख लूंगा, तो अभी भी टेंशन की कोई बात ही नहीं है। इतना बोलने वाले ना हुआई क्यों को लेके दरवाजे के जरिए भाई अपनी शैडो की एबिलिटी यूज करके आर पार यहाँ पे होने लगता है। मैं कैरेक्टर जाता है कि रसालिस कमीने रुक, लेकिन उसमें मतलब उससे पहले वहाँ पे दरवाजे के आर पार यहाँ पे हो जाता है।
देख के इसका दिमाग खराब कर रहे यार, ये तो मतलब यहाँ पे दरवाजे के पीछे बिना दरवाजा खोले आर पार चला गया। इस दरवाजा ना उसको यहीं पे तोड़ देता है, लेकिन जैसे तोड़ने को देखता है उतने में ना वो लेके निकल चुका है। और तभी वो जो रिंग था ना, रिंग फिर से यहाँ पे जोर से बजने लगता है और ऐसा लगता है भाई काफी सारे लोग हैं इनकी ओर भागते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे समझ आता है मेन कैरेक्टर कि हाँ भाई यहाँ पे लोग कहाँ से आएंगे भाई, पक्का यहाँ पे ज़ॉम्बी आ रहे होंगे। इसे जोर से मतलब दोनों लड़कियों पे चिल्ला देगा, हमें दोनों लड़के पीछे रहो, आगे से सख्त खतरा आ रहा है। आगे से लेटर ढेर सारे ज़ॉम्बी आते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी इन पे अटैक नहीं करके वो खाली आगे बढ़ते जा रहे। और सारे ज़ॉम्बी है ना उनके इधर पीछे गर्दन पे भी वो अजीब सा जो कीड़ा था ना, क्या नाम था यार, नाम भूल गया, न्यूरॉन वॉर्म। हाँ, न्यूरॉन वॉर्म के जरिए भाई उनको भी यहाँ पे कंट्रोल करके एक जगह पे बुलाया जा रहा है। देखते हैं भाई समझ आते कि हाँ भाई इनको तो लगता है कोई कंट्रोल करके अपने पास बुला रहा है, इसलिए हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा। ओ शिट, तो भाई अब क्या करें, अब तो समझ नहीं आ रहा भाई हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब यहाँ पे सामने से ना सिस्टम लेडी कहती है कि कांग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे जो मिशन मिला था, जिस मिशन में वो जो लड़की थी उसको बचाना था, तो आपने वो लड़की को यहाँ पे बचा लिया, उसको आज़ाद करवा के। तो बदले में सामने से आपको यहाँ पे टोटल 10 स्पिन मारने का मौका मिला है, तो फ्री में। तो क्या आप अपना लक ट्राई मारना चाहोगे? जो सुनते सोचते हैं अभी जब फ्री में मिल ही रहा है तो सामने से भाई काहे सोचे, हाँ कर लेते भाई, स्पिन मार के देखते। इससे 10 स्पिन एक साथ मारता है, लेकिन हमेशा कहता भाई फालतू सारा सामान मिलता है। देख के इसका दिमाग खराब। उसमें एक डिस्काउंट कूपन था जिसमें कोई सामान 50% डिस्काउंट ले सकता है, और 3 यहाँ पे मार्क्स थे ज़ॉम्बी के मार्क्स। देखते सोचते कह रहे क्या फालतू आइटम दिया भाई, पूरा नसीब ही खराब है। तभी सोचते एक समय ये मार्क्स, हाँ ये मार्क्स का मैं कुछ यहाँ पे कह सकता हूँ। एक ज़ॉम्बी का मार्क्स लेता है और अपने मुंह पर लगा लेता है और खुद यहाँ पे ज़ॉम्बी जैसा दिखने लगता है। जो देखते दोनों लड़के हिल जाते हो, कभी कह रही यार पगला चुके भाई, तुम यार ज़ॉम्बी का मार्क्स पहनकर ज़ॉम्बी जैसा यहाँ पे क्यों बन रहे हो? जो सुनते सामने से कहते सुनो यार मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, एक काम करो मेरे पास छोटा 3 मार्क्स है, एक मैंने पहन लिया, बाकी तुम दोनों पहन लो। इसके बाद से वो दोनों लड़के भी यहाँ पे मार्क्स पहन लेती है, दोनों भी यहाँ पे ज़ॉम्बी लगने लगी है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं इस ज़ॉम्बी का मार्क्स पहन के क्या प्लान इनका होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 35 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे इन तीनों ने ज़ॉम्बी का मास्क पहन के अब ज़ॉम्बी जैसे यहाँ पे लगने लगे थे। तो सामने से पूछती है शाओमी, ओके ठीक है हमने ज़ॉम्बी का मास्क पहन तो लिया, लेकिन मास्क पहन के ऑफकोर्स यहाँ पे हमें मूजा तो करना ही नहीं, कुछ ना कुछ तो प्लान होगा। क्या प्लान है हमें बताओ? सुनता ही मेन कैरेक्टर कहता है ओके ठीक है मैं बताता हूँ। तो देखो मास्क पहनने के बाद ना एक काम करते हैं भाई, आपस में यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। मैं यहाँ पे जो भी ज़ॉम्बी सभी गए ना उनके पीछे जाता हूँ। ऑफकोर्स जहाँ सारे ज़ॉम्बी जा रहे ना वहाँ पे टीचर क्यों ना बाकी सारे जो भी बंदे ना सब वहीं पे गए होंगे, और पक्का जो हुआई क्यों ना भाई उससे भी वहीं पर लेके गए होंगे। तो वहाँ जाके ना हुआई को मैं बचा के लाने की कोशिश करता हूँ, और तुम दोनों ना बाकी एरिया में जाके वहाँ से वहाँ कहीं मतलब कहीं जितना हो सके भाई हर जगह जाओ, और जो शायली है ना उसे जाके यहाँ पे ढूंढो, पक्का तुम्हें सामने सो भी मिल जाएगी। जो सुनते लोग कहते ओके ठीक है। यहाँ पे दूसरी लड़की थी जिसकी जान इन्होंने बचाई थी, और सामने से कहती हाँ लेकिन कमी नहीं, वो धोखेबाज जो कि मेरे साथ है, उसने जो मुझे धोखा दिया ना वो भी यहाँ पे है भाई, उसको भी यहाँ पे पकड़ के लाया गया है। जो सुनते मैं कि पूछता धोखेबाज ऐसे कैसे धोखेबाज है। तभी फ्लैशबैक में सीन शिव होता है जहाँ पे सबसे पहले उसी लड़की को यहाँ पे पकड़ा गया था। सामने से यहाँ पे गिड़गिड़ाती है, भीख मांगते हो, कहते प्लीज हमें छोड़ दो, मुझे पकड़ के मत ले जाओ, मैं तुमसे यहाँ पे भीख मांगती हूँ। तो सामने से ही लड़का था, तो लड़का उससे कहता है कि अच्छा हम सामने से तुझे छोड़ दे, ओके ठीक है हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन बदले में तो हमें यहाँ पे क्या देगी? जो सुनने वाली लड़की कहती है अच्छा बदले में तुम्हें कुछ चाहिए ना, देखो मुझे लेके जाओगे, मैं यहाँ पे इकलौती हूँ, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे 2 और लड़की है, एक मेरे जितनी है मतलब एक मेरी उम्र की है और दूसरी थोड़ी सी बूढ़ी है। एक काम करो तुम मुझसे लेके चले जाओ, और दोनों लड़की मतलब एक के बदले 2 मिल जाएगा, तुम्हें फायदा होगा ना। और जाके उन दोनों के बारे में बता देते, जिसके बाद से भाई इन दोनों को ऐसा पकड़ के लेके चला जाते हैं, और इसको यहाँ पे ये खुश हो जाते हैं, यस भाई वो दोनों को ले गए, अब मुझे यहाँ पे कोई लेके जाएगा। लेकिन सामने से लड़का भी था कमीना, वो कहता ओके ठीक है, वो दोनों यहाँ से चली गए। अब सामने से अब तेरी बारी है, तुझे अभी अब लेके जाएंगे। सुनते ही एकदम यहाँ पे हैरान के भाई ऐसे कैसे, तुमने कहा था भाई अगर 2 लड़कियों को मैं तुम्हें दे दूंगी, सामने से तुम मुझे छोड़ दोगे। जो सुंदर लड़के बोलते क्या मैंने ऐसा कुछ बोला था? नहीं मुझे याद तो बिल्कुल भी नहीं है, तुझे भी लेके जाएंगे। एंड देन इसको भी यहाँ पे लेके आ जाते हैं। इसी तरीके से तीनों की यहाँ पे हो जाती है किडनैपिंग। और यहाँ पे आते हैं करंटली जहाँ पे सारा कांड हो रहा है, वहाँ पे शाओमी कहती है ओके ठीक है तुम्हें चाहिए भाई एक लड़की ना पीले बालों वाली, बिल्कुल यहाँ पे शाओमी जैसी दिखती है, मुझे यहाँ पे दिखी थी, हाँ मैंने उससे देखा था, एक चैम्बर में उसे बंद करके रखा गया था, चलो मुझे मालूम है वो कहाँ पर है। जो सुनते हैं शाओमी बोलते हैं ओके ओके जल्दी चलो, लेकिन तभी मेन कैरेक्टर रोकता है, कहता भाई रुको जरा सबर करो। तो शाओमी पूछते भाई किस लिए? भाई हमें मालूम है कहाँ पे, तो जाके बचाने दो ना। सुनते कहते हाँ यार रुको यार तुम्हें जाना है आराम से जाओ, लेकिन बीच में कुछ भी मुसीबत आ सकता है। तो एयरपोर्ट निकाल के देता हूँ, कहते हाँ भाई लो ये एयरपोर्ट यहाँ पे रखो भाई, कोई भी मुसीबत है ना तो मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करना, मैं सामने से तुम्हारे साथ बातचीत कर लूँगा और तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। जो सुनते कहते ओके ठीक है। उसके बाद से लोग यहाँ पे अलग हो जाते हैं, और फिर सीन शुरू होता है भाई डीप साइड में, मतलब हो सकता है अंडरग्राउंड या फिर कहीं भी जहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बी वगैरह इकट्ठा हुए थे। खैर यहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं बल्कि यहाँ पे शायो की नाम की ये जो औरत है जिसके बारे में यहाँ पे उस लड़के ने सोचा भी था, वहाँ पे वो भी आई थी। ये भी यहाँ पे डेमन है, उसके बाजू में जो इंकसेट वाली डेमन थी वो भी यहाँ पर आई थी, और वहाँ पे टीचर क्यों भी आया था, और साथ में वहाँ पे तीनों वो आदमी लोग भी है। ये आदमी अभी यहाँ तक जिंदा है, ये वही और आदमी कोई नहीं है, बल्कि इसने मियाँ मियाँ का रेप किया था प्रिंसिपल और बाकी जो
टीचर्स थे वो दोनों भी यहीं पे थे, मतलब दोनों नहीं, तीन होंगे। तो सामने से यहाँ पे जो शायो की है सारे ज़ॉम्बी से कहती कि हाँ चलो भाई आज वो हफ्ता आ गया, मतलब आज संडे और हर हफ्तों की तरह आज भी ना ये तीनों कमीने हैं ना भाई, इन्होंने जो भी बुरा काम किया था उसके बदले सामने से आज भी माफ़ी मांगने वाले। तभी इनके जो टीचर की उन्हें ना फाइनली उसकी भी यहाँ पे एंट्री हो जाती है और उसका भी हमें मुंह दिखाई देखने को मिल जाता है कि हाँ भाई ऐसा यहाँ पे वो दिखता है। यहाँ पे जैसे सामने आता है ये भी सारे ज़ॉम्बी से कहते कि हाँ चलो भाई आज ये जो तीनों कमीने बंदे ना फिर से सामने से अब अपना जो भी है भाई जो इन्होंने गुनाह किया था वो सामने से कबूल करेंगे। जो सुन के बाकी सारे जो ज़ॉम्बी से ना यहाँ पे ताली बजाते यो महाराज कीजिए कीजिए हमें भी मजा आएगा, मतलब सबको कंट्रोल करके इनसे ताली बजवाया जा रहा है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी है ना वहाँ पे आ चुका था, वो भी सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच वो भी वहाँ पे खड़ा था। सामने से कोई इसे पहचान नहीं पड़ा था कि भाई ये भी यहाँ पे ज़ॉम्बी के रूप में था। तभी सामने से यहाँ पे भाई ये भी सोचते कह रहे बाप रे ये जो भी ना टीचर क्यों, अच्छा पक्का ये वही क्यों होगा जिसके बारे में मोटे ने भी कहा था। मोटे से भी हमने मतलब मालूम चला था वो भी किसी क्यों नाम के आदमी से जाके मिल रहा था, ये पक्का यही वो क्यों होगा। और लेकिन भाई एक साथ इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक उन ज़ॉम्बी को भी कंट्रोल कर सकता है जिसको भाई मैं अपनी एबिलिटी से यहाँ पे कर रहा था। ओहो मानना पड़ गया, तो वाकई में काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग बंदा मुझे यहाँ पे लगता है। उसके बाद से यहाँ पे पीछे से उनको कहा जाता है कि हाँ भाई चलो भाई सालों कमीनों भाई माफ़ी मांगो जो तुमने यहाँ पे बुरा काम किया था। सामने से वो लोग यहाँ से माफ़ी मांगते प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम लोग बड़े कमीने लोग हैं, हम लोग यार मरना यहाँ पे डिजर्व करते, हमें मार के यहाँ पे ख़त्म कर दो। सामने से जो शायो की है उनको यहाँ पे हंटर पे हंटर बहुत ज़्यादा इनको मारती है। उसके बाद से सामने से इससे भी भीख मांगते हैं टीचर क्यों से, टीचर क्यों हमें छोड़ दो भाई, हमसे यहाँ पे गलती हो गई, हमें ना मियाँ मियाँ का रेप नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ हमें छोड़ दो। जो सुनते सामने से यहाँ पे टीचर क्यों कहते हैं कि चलो भाई जो पुराना हमारा रूल था ना, हमारा पुराना रूल यहाँ पे रहेगा, इनको चोट पहुँचाओ, इनको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाओ और उसके बाद इसको यहाँ पे सामने से हील करो और फिर यहाँ पे चोट पहुँचाओ। जो सुनते शायो के कहते ओके ठीक है महाराज। यहाँ पे एटीट्यूड में उनसे कहते सालों कमीनों भाई तुमने जो बुरा काम किया अब बस तावे से कहा हुई जब यहाँ पे चिड़िया चुगे खेत, अब भाई तुम लोग के पास कहीं भी कोई रास्ता नहीं है बच के जाने का, यहीं पे रुको भाई। हर हफ्ते भाई ऐसे तुम्हें यहाँ पे टॉर्चर करेंगे, फील करेंगे और फिर टॉर्चर करो कि सामने से तुम्हें भाई तड़पोगे कि हाँ भाई हमें जान से मार डालो, लेकिन हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, खाली तुम्हें यहाँ पे टॉर्चर ही करेंगे। तो एक्जैक्टली वैसे किया जाता है। यहाँ पे जो शायो की रहती है उसके पास हीलिंग की शायद एबिलिटी थी, उसके जरिए यहाँ पे जो भी चोट वगैरह थे वो सारे बंदों का आराम से यहाँ पे ठीक कर देते, ठीक करने फिर से टॉर्चर। और उसके बाद से यहाँ पे जो टीचर क्यों था वो तो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर ही सकता है, तो यहाँ पे 3 फीमेल ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करके ना उन आदमियों के पास बुला के इटली उन पे छोड़ देता है। ये कहते हैं कि हाँ सालो भाई बहुत ठरक है तुम्हारे अंदर, लो भाई ज़ॉम्बीज़ को मैंने भेज दिया है, जितना ठरकन है सारा का सारा ठरकन इनके साथ निकाल लो। तो ऑफकोर्स पहले से इनकी हालत ख़राब है, ऊपर से ज़ॉम्बी के साथ भाई कौन यहाँ पे ठरक निकालना चाहेगा, लेकिन भाई ज़ॉम्बी वगैरह सामने से यहाँ पे निकालिए। अब ज़ॉम्बी लोग उनके साथ यहाँ पे ज़बरदस्ती करिए, वो लोग लिटरली भाई रो रहे तड़प रहे सामने से, भाई छोड़ो हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें तड़पाने से अच्छा हमें जान से मार के यहाँ पे खत्म कर दो। ये सारा का सारा कारण यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी देखता है, उसको लिटरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्गस्टिंग लगता है कि अरे बाप रे इतना खतरनाक सजा कोई यहाँ पे दुश्मन को भी ना दे। हालांकि वो बंदे यहाँ पे डिजर्व करते हैं कि भाई उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है, वो एक नंबर के क्रिमिनल है, ये सब डिजर्व करते हैं, लेकिन तो भी कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब चोट ठीक करो बाद में फिर चोट पहुँचाओ और फिर ज़ॉम्बी दोबारा रेप करवाओ, अरे बाप रे कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है। और तभी सामने से यहाँ पे जो बिल्ली एक थी, यहाँ एक बिल्ली यहाँ पे आई थी जो ज़ॉम्बी जैसी यहाँ पे थी, बोल सकते बिल्ली वाली ज़ॉम्बी थी, और इसको आवाज़ लगाते हैं सुनो। मेन कैरेक्टर भी देखते भाई ये बिल्ली कहाँ से कहीं बिल्ली घूम होकर यहाँ पर आ गई क्या। बिल्ली अपने हाथ में एक पेपर ली थी और पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कि साले बुद्धू इंसान भाई ये बिल्ली का पीछा करते करते तुझे एक जगह पे जाना, चुपचाप वहाँ पे जा। और उसके बाद सो पेपर लेके बाहर ये साइड लिखा था, लेकिन अंदर दूसरा कुछ लिखा था, तो अंदर खोल कर देखते कि भाई अंदर यहाँ पे क्या लिखा था। उसी बीच में यहाँ पे जो लड़का था वो हुआई गू को लेके भी वहाँ पे पहुँच जाता है। जैसे वहाँ पे पहुँचता है टीचर क्यों कहते कह रही यार बच्चा आज तो यहाँ पे तो लेट आ गया, भाई हमेशा तो टाइम पे आ जाता है। जो सुनते कहते सॉरी टीचर क्यों किया ना, आज कुछ लोग यहाँ पे बीच में आ गए थे जिस चक्कर में आने में टाइम लग गया, डोंट वरी, लेकिन आज मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ स्पेशल से मेहमान और यहाँ पे हुआई गू को लेकर आया था। सबके साथ बताते कि हाँ इसका नाम यहाँ पे हुआई गू है और ये हमारी टीम के यहाँ पे नई मेंबर है। जो सुनते हैं टीचर क्यों कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लाओ उसको मेरे पास लाओ, कोई बात नहीं मैं सामने से बुलाता हूँ। और वापस से वो जो था वो हम उसके जरिए यहाँ पे कंट्रोल करने लग जाते हो, कहते यस बच्ची यहाँ पे मेरे पास आओ। सामने पे हुआई गू जाना तो नहीं चाहती, लेकिन चाह के भी अपने बॉडी के यहाँ पे कंट्रोल कर ही नहीं पा रही, वो अपने यहाँ पे चलते चलते उसके हो जाती है। ये भी समझ आती है सामने जो आदमी जो मुझे अपने पास बुला रहा है ना ये पक्का उसके कारण यहाँ पे हो रहा होगा। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी देखता है और उसके यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर भी सामने से नोटिस कर सकता है, जिसमें से वो जो टीचर क्यों था उसका बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे 36 पॉइंट समथिंग आ रहा था और इसका 22 पॉइंट समथिंग यहाँ पे था भाई हुआई गू का। जो देखते हैं यहाँ पे ये सोचता है अच्छा जो नॉर्मल ज़ॉम्बी वगैरह रहते हैं ना वो सब यहाँ पे 18 से 22 के बीच में यहाँ पे आता है, मतलब वाकई में यहाँ पे जो हुआई गू है वो तो है वो डेमोन है, लेकिन यहाँ पे इसका यहाँ पे खाली 36 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है जो कि एक नॉर्मली इंसान पे आता है। तो इससे यहाँ पे क्या साबित होता है कि सामने से ये जो बंदा है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट नहीं होगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोन नहीं रहेगा। तभी सिस्टम लेडी कहते नहीं आपने इस बार यहाँ पे आधा ही सही गेस किया, आधा यहाँ पे गलत हो। सामने हो जाए ना टीचर क्यों वहाँ पे कोई इविल स्पिरिट नहीं है, कोई यहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक इंसान ही है, दुनिया में से ना उन लकी इंसानों में से है जिसने वाकई में जो वायरस था ना उस वायरस को सर्वाइव कर लिया, जिसके बाद से ना यहाँ पे सुपर म्यूटेंट यहाँ पे बन चुका है। जो ऐसा बनने वाला
बाद है ना बंदे के पास यहाँ पे एबिलिटी वगैरह भी आती है। ज़ॉम्बी का वायरस जैसे यहाँ पे पूरी दुनिया में फैलने लगा था, उसके बाद से जितने भी लोग थे सारे के सारे ज़ॉम्बी में बदलने लगे। उसमें से कुछ लोग या तो ज़ॉम्बी में बदल जाते या फिर डायरेक्टली यहाँ पे मर जाते। लेकिन 45 मिलियन में से एक ऐसा आदमी, एक स्पेशल आदमी रहता है जो यहाँ पे ज़ॉम्बी वाले वायरस से यहाँ पे मरता नहीं है, बल्कि उसका बॉडी यहाँ पे म्यूटेंट हो जाता है, जिसके बाद से उसको यहाँ पे स्पेशल एबिलिटीज़ वगैरह मिलती है। और टीचर क्यों उन्हीं बंदों में से एक बंदा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 36 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो टीचर क्यों ने हुआ क्योंकि अपने पास बुलाते, क्या हो मेरी बच्ची मेरे पास आओ, डोंट वरी, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से तुम भी हमारी टीम के यहाँ पे एक मेंबर बनने वाली हो। लेकिन सामने से यहाँ पे जबरदस्ती आने का उसका मन नहीं था तो भी आ रही थी, लेकिन सामने से पूरी तरीके से मतलब जितना हो सके ना उतना भाई सामने से खुद रोक रही कि नहीं भाई इसके कंट्रोल के अंदर मुझे नहीं आना और सामने से मुझे इसके पास नहीं जाना। जो आसपास के सबके सब नोटिस करते हैं वो लोग भी चौंक जाते हैं, अरे यार ये तो वाकई में इसको यहाँ पे कंट्रोल करके मतलब रोकने की कोशिश करी। हालांकि रोक अच्छे नहीं पा रही लेकिन पूरा जोश यहाँ पे लगा रही है। यहाँ पे जो बाग वाली लड़की थी इंसेक्ट वगैरह वो भी सामने से कहते हैं अच्छा भाई सामने से यहाँ पे ये डेमो ने लोग भाई देखो तो भी देखने से ऐसा कि लगता है यहाँ पे डेमो से ज़्यादा यहाँ पे इसको इंसान वाली फीलिंग इसके अंदर से आ रही है। तभी यहाँ पे वो लड़का बताते क्या ना, जब यहाँ पे आई थी यहाँ पे अकेले नहीं आई थी, इसके साथ यहाँ पे टोटल 2 इंसान भी थे और उसके साथ यहाँ पे शरत थी और साथ ही में उसके बीच में एक लड़का था। उस लड़के को बार बार अपनी मम्मी 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 बोल रही थी, जिससे यहाँ पे साफ साफ यही साबित होता कि सामने से जो इंसान था ना खाली इसका यहाँ पे यूज़ कर रहा था। जो सुनते सामने से ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है, इसका यहाँ पे यूज़ कर रहा था, डोंट वरी टेंशन मत हो। अच्छा भाई तुमने सामने से इसे यहाँ पे लेकर आ गए, अब ये हमारे साथ में रहेगी तो ये सेफ रहेगी भाई और इंसान लोग इसका यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। शाबाश मेरे बच्चे। जो सुनते सामने से दे थैंक यू टीचर, क्यों आपने तारीफ कर दी, दिल गार्डन हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो लड़की थी शायो की वो कहती नहीं ऐसा जो भी थोड़ी ना है, हो सकता है भाई ये जो लड़की यहाँ पे जासूस हो इंसानों के हमारे ऊपर यहाँ पे जासूसी करने आई होगी तो हम इसको अपने पास रखेंगे तो डेंजर भी हो सकता है। जो सुनते यहाँ पे टीचर क्यों कहते रहे नहीं ध्यान से, तो कहे छोटी सी बच्ची यार इसको क्या ही मालूम होगा भाई, ज़्यादा कुछ आइडिया वगैरह नहीं होगा, इसलिए भाई इंसानों ने बुद्धू बना के इसके यहाँ पे यूज़ कर लिया। लेकिन अब हमारे साथ है भाई तो इसे भाई हमारा जो रीति रिवाज है हम सामने से सिखा के एग्जैक्टली हमारे जैसा बना लेंगे और उसका जो मेन काम है मैं सामने से तुझे ही प्रोवाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहले इसे नहाने के लेके जाए, इसको नहा बना और इसका जो कपड़ा ना कपड़ा चेंज करवा दे और आज रात को जो डिनर जो करना है तो भाई डिनर के लिए भी सब लोग आ जाना और इसको भी अपने साथ लेकर आना। तो ये भी कहती है ओके ठीक है समझ गई। और तभी यहाँ पर जो टीचर क्यों ने विजन शेयर करता है और किसी के साथ नहीं बल्कि उसकी जो चश्मेश वाली लड़की थी नाना जिसका नाम था उसके जरिए विजन शेयर करने का मतलब सामने से वो जो देख सकती है ना वो यहाँ पे ये भी देख सकता है और विजन शेयर करने के साथ ना माइंड टू मन यहाँ पे बातें भी कर सकता है। तो माइंड टू मन उससे कहता है शाबाश नाना भाई तुमने क्या काम किया, तुम तो यहाँ पे 2 इंसानों को भी लेकर आ गई और साथ ही में उसके साथ एक यहाँ पे कमाल की डेमोन को भी लेकर आ गई, काफ़ी बढ़िया बात है। ये भी यहाँ पे देखता है मतलब देखती है अरे यार वो साला कमीना फिर से भाई मुझे भी कंट्रोल कर पा रहा है और उसका जो वॉर्म था ना वो वॉर्म के जरिए यहाँ पे नाना को भी कंट्रोल कर सकता है। और बेसिकली उसने नाना को इसी काम कर यहाँ पे लगा के रखा है कि जा भाई बाहर जो इंसान है ना उनके पास जा, उनको यहाँ पे बुद्ध बना, अब बुद्ध बना के हमारे पास ला। तभी जाके उसने मेन कैरेक्टर सबको ऐसा ऐसा बोल के अंदर यहाँ पे भेजवा दिया है। तभी तो कह रही थी कि हाँ भाई वाकई में मेन कैरेक्टर तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सच में ना उस आदमी को भी हरा सकते हो। और उस आदमी से मतलब यहाँ पे क्यों से ही उसका मतलब था टीचर क्यों से, और यहाँ पे इसको भी आज़ाद होना टीचर क्यों से, लेकिन चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही। तो यहाँ पे फिर से बाहर जो अपना काम है वो काम यहाँ पे कर रही है, यानी इंसानों को बुद्ध बना के लाने का। तो ऐसे और भी 2 इंसानों को बुद्ध बनाती है जिसमें एक लड़का एक लड़की थी। सामने सो भी यहाँ पे कहते अरे यार लड़की अच्छा हो भाई तू सेफ है, हमें तेरी जान बचा ली, रात को ऐसे बाहर घूमना नहीं चाहिए। यहाँ पे ये नाना जैसे मैंने बोला भाई ये भी थक चुके हैं, उसको भी ये सारा काम नहीं करना लेकिन मजबूरी में इसको भी करना पड़ेगा। सामने से तो भाई टीचर क्यों इसे भी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है मतलब इसलिए भाई सोचती कि अभी बस मुझे इस काम से छुटकारा पाना है। और तभी यहाँ पे सीन शुरू था भाई उसकी और क्या नाम है भाई उस बिल्ली की और जो मेन कैरेक्टर को लेकर भाई यहाँ पे आ चुका था। तो सामने से यस कहते यस मैं मास्टर काम यहाँ पे हो चुका है, मेरे जो काम था मैंने यहाँ पे कर दिया। तभी यहाँ पे देखता है मेन कैरेक्टर भाई उसको कहीं और लेकर नहीं बल्कि यहाँ पर लेकर आया है जहाँ पर न जो शायो की थी इसको लेकर जा रही थी हुआई होगा। तो हुआई को भी कहती साली कम ने मुझे छोड़ दे, मुझे तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं आना। जो सुनते सामने से कहती ऐसे कैसे नहीं आना, तुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, मतलब आना पड़ेगा। अगर तू मेरे साथ यहाँ पे नहीं आएगी तो तेरे साथ जो भी यहाँ पे 2 बंदे हैं उनको जान से मार डालूंगी और जिस लड़की को ढूंढते तुम लोग आए ना उसको भी मार डाल के यहाँ पे जान से मार के खा जाऊंगी, समझ गई। मनी मन सोचती कह रही यार यहाँ पे जो टीचर क्यों नहीं ना वो हम सबको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते और इस लड़की को भी कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की थी लेकिन अच्छे से इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यानी आगे चल के हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। तो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ के इसको फटाक से यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। उसी बीच में यहाँ पे जो हुआई रहती ना उसको रियलाइज हो जाता है कि हाँ भाई जो मेरे मम्मी है ना मेरी मम्मी यहाँ पे आसपास ही कहीं है। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है कि हाँ भी लगता है सामने से उसने मुझे यहाँ पे रियलाइज कर लिया और उसी समय यहाँ पे उसको भी लगता है शायद के भी लगता है कि अभी आसपास कोई बंदा है क्या। टीवी पीछे मुड़ के देखती है तो सामने से सोई बिल्ली यहाँ पे दिखाई देता है और नाना का बिल्ली जैसे हमें बिल्ली देखती है सामने से दिखा रही यार ये तो नाना की पालतू बिल्ली है। जो देखते हैं मेन कैरेक्टर को अब समझ आता है क्या भाई इन नाना की मतलब उस चश्मे से लड़की की यहाँ पे बिल्ली। अच्छा तब मुझे यहाँ पे समझ आ गया यहाँ
पे जो भी ज़ॉम्बी, जो भी इंसान, जो भी है ना, सबके यहाँ पे गर्दन के पीछे वो वॉर्म यहाँ पे लगा के सामने से कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इस बिल्लू को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए भाई उसके गर्दन के पीछे नहीं है, क्योंकि भाई तो नाना के यहाँ पे पेट है, तो भाई ऐसे कैसे यहाँ पे रहेगा। ओ अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया, लेकिन मुझे देखते मालूम नहीं कि उस बिल्ली को गुस्सा आ रहा है भाई, मन कर इसको मार के यहाँ पे खत्म कर दूँ। और तब मालूम चलता यहाँ पे उस पेपर के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जो पेपर इसने पढ़ा था। पेपर पे यह लिखा था कि हाँ भाई ये बिल्ली है ना तुझे एक ऐसे जगह पर लेके जाएगी जिसके वास्ते तो ना तो यहाँ पे वो जो टीचर क्यों ने उसे यहाँ पे जान से मार के खत्म कर सकता है। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसके जरिए जो यहाँ पे पढ़ते हैं ना, अब इसे अच्छे से समझ आ जाती है कि हाँ भाई ये बिल्ली नाना की है और नाना मुझे यहाँ पर लेकर आई। इसका मतलब सामने से खुद यहाँ पे चाहते हैं कि ताकि मैं टीचर क्यों के यहाँ पे मार खत्म करूँ। ऑफ कोर्स जो टीचर क्यों है ना उसको भी यहाँ पे कंट्रोल करा होगा, और वो सामने सब नहीं चाहते कि यहाँ पे मुझे कंट्रोल करे, इसलिए मरवाना चाहती होगी। तब यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करते हैं जो शाओकी है ना आराम से हुआई को लेकर कमरे के अंदर जा चुकी है। तो भी बाहर से सोचते हैं कि चलो भाई पूपी लाइक यूज सके मैं अंदर देख ले तो क्या अंदर यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अंदर यहाँ पे सबसे पहले नोटिस करते हैं एक यहाँ पे कमरा, एक बड़ा प्यारा सा बड़ा आराम सा कमरा है जहाँ पे ऑफकोर्स शाओकी का कमरा होगा। और वो कमरे के अंदर भी एक दरवाजा है और दरवाजे के उधर बेसिकली एक बाटअप नहीं बोल सकते, तालाब जितना बड़ा पूरा बाटअप है जहाँ पे बेसिकली इनको अब नहाना है। यहाँ पे तभी एक अपने कपड़े उतारने लगती है शाओकी, और उतारते उतारते कहती चलो भाई हुआ कि तुम भी अपने कपड़े उतारो, हमें नहाना है। सामने से इतनी एक काम करती हूँ मैं कपड़े पहन के नहाता हूँ ताकि जो मेरे कपड़े गंदे ना मेरे कपड़े भी यहाँ पे साफ हो जाए। यहाँ पे मेरे गेटा भी देखता है कि हाय हाय सामने से क्या सेक्सी लग रही है भाई शाओकी, मजा आ गया भाई, ऐसे ऐसे नहाते नहाते रोज दिख जाए तो मजा ही आ जाए। पीछे से सिस्टम लेडी कहती कि इतना हरामी आदमी है भाई, इतना हरामी आदमी के भाई तेरे बारे में यहाँ पे क्या बताओ। वो सारी बातों पे यहाँ पे ध्यान देना बंद कर भाई। वो जो कमरे ना कमरे में ध्यान से, कमरे में हर जगह पे सोना लगा हुआ है, सोना यहाँ पे चिपका हुआ है, जाके सोना ले ले तेरे यहाँ पे फायदा होगा। देखते ही एकदम खुश कि हाँ वाकई में यार यहाँ तो सोना ही सोना है, जाके लेता हूँ। इसे कमरे में जाता है आराम से यहाँ पे सोना कलेक्ट करने लग जाता है। कमरे के अंदर जाता है, कमरे के अंदर एक और कमरा है जिसके अंदर यहाँ पे बाटा पे जहाँ वो लोग नहाने गए हैं, जिस चक्कर में वो लोग को मतलब वो लोग मेन कैरेक्टर को अभी देख नहीं सकते। जब ये बाटा वाले कमरे में जाएगा तब वो लोग यहाँ से देख पाएंगे, समझ गए। वरना कंफ्यूज में तो ये सोचेंगे यहाँ पे कमरे के अंदर वो दोनों है, मेन कैरेक्टर गया तो ऐसे कैसे देख नहीं पा रहे, यहाँ पे सोना वोना जैसे कलेक्ट कर लेता है। तब उसका ध्यान यहाँ पे जाता है भाई मोबाइल की ओर। अब मोबाइल को देखते हैं यहाँ पे समझ आता है कि हाँ भाई ये जो मोबाइल है ना पक्का इसका होगा, शाओकी का होगा। तो इसको खोल कर देखता हूँ, इसके जरिए मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे मोबाइल खोलता है उसके अंदर यहाँ पे लगा था पासवर्ड, दिमाग खराब क्या रहे यार पासवर्ड लगा हुआ है मैं खोलूँ कैसे। तभी सामने से सिस्टम लेडी कहती है डोंट वरी हम सामने से आपको पासवर्ड खोल कर दे देंगे, हमारे सिस्टम के पास तरह तरह के फंक्शन है, लेकिन बदले में आपको यहाँ पे 10 मिलियन देना पड़ेगा तभी जाके खोल पाएंगे, ऐसे नहीं। जो सुनते ही मैं कहता कहता भाई कितने लालची भाई, कितने लालची भैया, पासवर्ड खुलवाने के लिए भी 10 मिलियन यहाँ पे मांग रहे हो। लेकिन डोंट वरी आज मेरे पास बहुत पैसा, बहुत ले 10 मिलियन आराम से खोल दे। तो यहाँ पे खोल भी देती है, खोलने बाद यहाँ पे चेक करते कि यहाँ पे क्या करूँ। नोट्स वहाँ पे था तो नोट्स के अंदर ओपन करके देखते कि यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। और उसमें बेसिकली एक डायरी बना हुआ था जिसमें डायरी में लिखा हुआ था लगभग 2029 के टाइम पे जब यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह नहीं हमला हुआ था, उस समय हमारे स्कूल में यहाँ पे दो नए टीचर आए थे, टीचर मियाँ मियाँ और टीचर क्यों, दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर थे। और जैसे वो टीचर है ना उसके बाद से यहाँ पे जो लेले नाम का लड़का था वही लड़का जो यहाँ पे शैडो का अटैक करता है, वो बहुत बदतमाश मतलब बहुत बदतमीज लड़का था। लेकिन टीचर मियाँ मियाँ आने के बाद है ना सामने सो भी सुधर गया, बदतमीजी करना उसने बंद कर दिया और पढ़ाई भी ना मन लगा के करने लगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी जलन होने लगी क्योंकि भाई मतलब मियाँ मियाँ को हमेशा देखता है, मेरी और कभी देखता नहीं था, जिसके बाद से जलन होने लगी। लेकिन टीचर मियाँ मियाँ को तो मैं भी पसंद करती हूँ, जिसके बाद से मैंने भी ठान लिया कि हाँ भाई जब मैं बड़ी हो जाऊँगी मैं भी यहाँ पे टीचर मियाँ मियाँ जैसी बनूंगी। और उसके बाद से एक दिन टीचर मियाँ मियाँ और टीचर क्यों हम यहाँ पे प्लेग्राउंड में भी घुमाने के लिए गए थे और गार्डन में लेके गए थे। हमारा दिल भी गार्डन हो गया था। गार्डन में जाने के बाद और सामने से फोटो ध्यान से देखिए, ये वही चारों बच्चे, सबसे पहले वो चश्मिश लड़की नाना, यहाँ पे देखिए इंसेक्ट वाली जो नीचे बैठी हुई है, यहाँ पे शाओकी और बाजू में जो लड़का ले वही शैडो की एबिलिटी यूज़ करने वाला। यहाँ पे सारा का सारा चीज़ ये भी पढ़ता है और ये पढ़ता है यहाँ पे से अच्छे से सब कुछ समझ आता है कि अच्छा भाई अब मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ आने लगा। ये जो सबसे पहली बात है ना, जो टीचर मियाँ मियाँ इनके यहाँ पे टीचर थी, आराम से पढ़ाते थे, बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते थे। और जैसे ज़ॉम्बी का अटैक हुआ होगा उसके बाद से टीचर मियाँ मियाँ ने इनके यहाँ पे प्रोटेक्शन की होगी। लेकिन तभी साले वो 3 कमीने टीचर वहाँ पे आ गए होंगे। आने के बाद ना सीधे भाई उन्होंने टीचर मियाँ मियाँ का रेप किया, जिसके बाद से भाग हुए होंगे रेप करने के बाद। और उसके बाद से बच्चे लोग भाई ये सभी ज़ॉम्बी के बीच में आ गए होंगे और ज़ॉम्बी ने इन पे अटैक कर दिया होगा, जिसके बाद से सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ज़ॉम्बी में बदल चुके रहेंगे। और ज़ॉम्बी में बदलने के बाद ना और ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को खा के उनकी पावर ऑब्जॉर्व करके ये लोग यहाँ पे बन चुके रहेंगे डेमन। और डेमन बदलने के बाद ना यहाँ पे टीचर क्यों आ गया होगा और टीचर क्यों ने ये सबको अपने पास यहाँ पे बुला के उनसे अभी सारा का सारा काम करवा रहा है। उसके बाद ना आगे भी यहाँ पे डायरी पढ़ता है और आगे डायरी में यहाँ पे खाली लिटरली हर दिन का एक ही चीज़ लिखा हुआ था कि जो टीचर क्यों ने ना भाई अब पहले जैसे यहाँ पे नहीं रहे, अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कठोर आदमी बन चुके, जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। जो मतलब ये पढ़ते हैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर समझ जाते कि अच्छा भाई अब ये चारों बच्चे ना अब टीचर क्यों को भी इतना पसंद नहीं करते, तो अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 37 की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से और उसका जो सिस्टम का स्पेस है ना वहाँ पे आता है और वहाँ पे आने के बाद है ना इसने जो बेसिकली उसे दिया था ना एयरपोर्ट उसके जरिए बातचीत करता है इसके साथ भाई शाओमी के साथ और बताते हैं कि हाँ जो हुआईगू है ना वो एक्जैक्टली कहाँ पर है मुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है और बहुत जल्दी मैं जाकर उसको यहाँ पे बचाने वाला हूँ। तो सामने सो भी यहाँ पे कहती है ओके ठीक है, जो यहाँ पे मॉनिटरिंग रूम है ना वहाँ पे जो भी कैमरा सेलफोन लगे हुए उसके ऊपर मैं सामने से यहाँ पे ध्यान देती हूँ। एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, यहाँ पे सामने से मैं कैरेक्टर ने उसे एयरपोर्ट दिया था जो कान पे लगा के हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये तो वीडियो कॉल से बातचीत कर रहा है। आई मीन हो सकता है काफी ज्यादा यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पे एयरपोर्ट हो सकता है। तो सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलते ओके ठीक है अपने यहाँ पे ध्यान रखना, वो भी कहते ओके ठीक है हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अपने सिस्टम के जरिए यहाँ पे नोटिस करता है वो जो कमरा है जहाँ पे अभी के लिए जो शायो की और उसकी बहन के साथ, बहन बोल रहा हूँ बेटी लगेगी शायद, बेटी बोलूँ क्या बोलूँ, हुआईगू के साथ नहाने गए थे ना, वहाँ का जो नीचे का दरवाजा है ना दरवाजे के जरिए यहाँ पे कोई शेडो अंदर आता है और शेडो की एबिलिटी किसके पास है, उस शेडो वाले लड़के के पास। यानी वो लड़का भाई शेडो को फॉर्म में अंदर यहाँ पे आता है और अंदर जहाँ पे दोनों लड़के नहा रही थी उसमें जो शायो की थी ना वो सामने से कहती कि देखो यार छोटी बच्ची तुम ध्यान से देख सकती हो दरवाजे के नीचे ना एक गैप है जहाँ से ना भाई कोई बंदा यहाँ पे आ जा नहीं सकता, लेकिन वो लड़का ना शेडो वाला हाँ वो यहाँ पे आ सकता है। अरे बचपन से मैं उसे पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता ही होगा यार, इतनी कमाल का मेरा फिगर है तो भी पक्का भाई उसे पसंद बहुत ज़्यादा करता होगा। यहाँ पे मेन कैरेक्टर वो सभी अपने मतलब सिस्टम के जरिए देखता है और कहते हैं वाकई में गैप तो बहुत ज़्यादा है दरवाजे का नहीं, तुम्हारे और मेरी बेटी के बीच में भाई वो तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है लेकिन तू तो बड़ी कमाल की सेक्सी भला मुझे यहाँ पे लग रही है। तभी यहाँ पे जो शायो की रहती है ना उसका ध्यान जाता है हुआईगू की तरफ जो कि आराम से पानी के यहाँ पे तैर रही है, इसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, जो देखती है इसके यहाँ पे जलती है, जो से चिल्लाती है साली कमीनी भाई तू इधर ध्यान दे, मैं तुझसे बातें कर रही हूँ और तू मेरी बातों के यहाँ पे इग्नोर मारी है, लेकिन फिर से उसकी बातों की इग्नोर ही मारती है जिसके बाद से और इसका दिमाग खराब, मन ही मन गुस्सा आते कि अरे यार ये लड़की तो मेरा दिमाग का यहाँ पे भरोसा किए जा रही है। एक सेकंड ये भी एक डेमन है ना, अगर इसको मैंने मार दिया इसके अंदर सिर्फ एक क्रिस्टल मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर जो क्रिस्टल है ना वो पक्का ढेर सारा मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा। तो इसको मारने के बाद इसका क्रिस्टल मैंने खा लिया उसके बाद से मैं भी पावरफुल बन जाऊंगी और जो मेरे ऊपर यहाँ पे टीचर क्यों कंट्रोल रखा है ना वो कंट्रोल से भी मैं यहाँ पे आजाद हो जाऊंगी, इसलिए सीधे हुआईगू की ओर हमला करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाती है। सामने से हुआईगू भी डर जाती है कि साली कमीनी मुझ पे क्यों अटैक कर रही है, लेकिन तभी जो शैडो वाला लड़का था वो आ जाता है अपने शैडो से फॉर्म वाले से इंसान वाले फॉर्म में और वहाँ पे आते हैं ना वहाँ पे हुआईगू को बचा लेता है अपने शैडो से पकड़ के उसे ऐसे साइड में कर लेता है और लेकिन उसे गले पे हल्का सा देख सकते हैं भाई यहाँ पे थोड़ा सा निशान बना देता है शैडो के जरिए, वहाँ पे उसे काट देता है। रोज देखते सामने से शायो की कहती है साले यार लड़के तुम ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, तुम्हारे दोस्त यहाँ पे कौन है, तुम्हारे दोस्त ना ये तो भाई हमारी दोस्त नहीं है, तुम इसे यहाँ पे सामने से क्यों बचाना चाहते हो, एक काम करो इसे भाई छोड़ दो, इसको मारने के बाद ना इसके अंदर का क्रिस्टल में खा जाऊंगी जिसके बाद से पक्का भाई टीचर क्यों जो हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं ना उस कीड़े की मदद से उसके मैं आज़ाद हो जाऊंगी और सामने से कभी मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो सुनते सामने से लड़का बोलते देखो सबसे पहली बात है ना ये आपस में एक दूसरे को लोगों को इंसान मारते हैं भाई, हम जैसे जो डेमोन है ना भाई हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि एक डेमन होने के बाद भी तो सामने से दूसरे किसी डेमन को मारे। और दूसरी बात है ना अभी के लिए जो टीचर मतलब टीचर क्यों जो हमें कंट्रोल करते हैं अभी के लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, सामने के लोग ने भाई हमें कुछ देर के लिए यहाँ पे आज़ादी देके रखी है शायद हमारा ये टेस्ट करने के लिए कि हाँ भाई हम उनके साथ कितने ज़्यादा लॉयल रहते हैं और कितने ज़्यादा लॉयल नहीं रहते, तुम अगर ऐसा करोगे तुम उनका टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें सामने से मना कर रहा हूँ। तभी जोश यहाँ पे चिल्लाती है शेफ की साले कमीने ठर की आदमी, मुझे लगा था तू यहाँ पे हवस का पुजारी है, देख रहा है एक लड़की ने जिसने पूरे कपड़े भी पहन कर नहीं रखे जो यहाँ पे नहा रही थी, सबसे पहले तो उसके बाथरूम में घुस आया और उससे तूने ऐसा पकड़ के भी लड़का के रखा, छी छी ठरकी आदमी, ठरकी एक नंबर का ठरकी। जो सुन के लड़के भी उसे उतार देते हो, कहते ओके सॉरी 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 यार गलती से यार मेरा कोई ऐसा गंदा सा मतलब नहीं था, वो तो भाई तू अटैक करी थी जिस चक्कर में रोकने के लिए मैंने तुझे ऐसा यहाँ पे उठा लिया, मैं बस तुझे यहाँ पे ये बताना था और ऐसा गलत मत समझ के तू नहा रही थी मैं तुझे यहाँ पे देखने आया, ऐसी कोई बात नहीं है। टीचर क्यों ने कहा कि यहाँ पे डिनर का टाइम यहाँ पे हो चुका है इसलिए मैं बुलाने के लिए आया था, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सामने से भी कहती ले 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 शर्मा रहा मेरा बाबू, शर्मा रहा, तू शर्माता ना मुझे और भी बहुत ज्यादा प्यारा लगता है और मैं भी मजाक करी थी, तू यहाँ पे आ यार, मैंने तो आधे कपड़े पहन के रखे बिल्कुल भी नंगी रहूँ ना तो भी तू मुझे देख लेगा तो भी मुझे यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। जो सुनते कहते भाई कैसे कैसे मुझे तू ठरकी बोली थी, ठरकी तो एक नंबर के तो खुद है और वो सारी बातें छोड़, जो तूने अपना स्किल है ना वो हुआईगू के ऊपर डाला उसे यहाँ पे निकाल ले। हमने देखा था हल्का सा उसके गले पे जो कटा था उस लड़के ने यहाँ पे नहीं किया था बल्कि इस लड़की ने किया था। सामने से ये भी कहती है ओके ठीक है हटाती हूँ, यहाँ पे जो उसके गले पे कटा था उसके जरिए यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है हुआईगू को, कहती कह रही यार मेरे बॉडी के अंदर लगता है कोई एनर्जी बचा ही नहीं है, मुझे यहाँ पे नींद आ रहा है और लगता है यहाँ पे मैं बेहोश हो जाऊंगी। तभी शायो की उसके पास आती है, कहती नहीं नहीं तू बेहोश नहीं होगी, वो मेरे एबिलिटी के कारण ऐसा हो रहा है, डोंट वरी उससे अभी सामने से बाहर निकाल दी। ये जो एबिलिटी है ना सामने से बंदे को थोड़ा सा तकलीफ देता है, उनको वीक करके रख देता है, जैसे कि तो सामने से अभी वीक महसूस करिए। बस यार कमीनी तुझे देखते मुझे गुस्सा आ चुका था इसलिए परेशान करने के लिए मैंने हल्का सा किया था, लेकिन डोंट वरी अभी निकाल देती हूँ और निकालने लगती है। और ये सब कुछ मेन कैरेक्टर आराम से अपने सिस्टम से देख रहा था तो वो भी देख के खुश है कि हाँ चलो भाई जो भी अपना एबिलिटी है यहाँ
पे निकाल रही है, लेकिन थोड़ा सा ये भी डर उसे लगता है कि यहाँ पे चलो अभी के लिए जो हुआईग्यू है उसके साथ यहाँ पे सेफ है, लेकिन हमला करके दोनों का अगर मैं बचाने की कोशिश करूँगा, मतलब हुआईग्यू को बचाने की कोशिश करूँगा ना, तो दोनों लड़के लड़के भाई अटैक करेंगे, तो भाई दोनों के साथ एक साथ मुकाबला करने में थोड़ा सा यहाँ पे मुसीबत तो हो सकता है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। पीछे से सिस्टम रेडी बोलती है इंतजार करो, तुम्हें जितना करना करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, तुम्हारी जो भी बेटी वहाँ पे लगेगी सो कॉल्ड बेटी, उसके अंदर अभी भी वो वॉर्म है घुसा हुआ, जो कि धीरे धीरे चल के ना उसका व्हील पावर यहाँ पे कमजोर कर देगा, और बाद में चल के पूरी तरीके से भाई वो दूसरे कंट्रोल के अंदर में आ जाएगी, फिर चाह के भी तुम यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। जो सुनते ही कहते हैं हाँ हाँ मुझे मालूम है, जरा चेक करने लगे सामने से सिस्टम में उसका जो भी स्टेटस वगैरह था उसमें दिखाता है यस यस तेरी बेटी हुआईग्यू भाई अभी कंट्रोल के अंदर में, उसका व्हील पावर इम्यूनिटी धीरे धीरे चल के कमजोर हो जाएगा, एंड देन तुम्हारे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। जो सुनते मेन कैरेक्टर कहता है ओ माय गॉड, एक काम करता हूँ मैं, जो मेरा पुपिल टेक्निक है ना उसको अपडेट करता हूँ और फिर बचा के निकलता हूँ। इसलिए भाई सबसे पहले जो मेरे को डिस्काउंट कूपन मिला था उसे ऑन करो, मुझे सामने से डिस्काउंट कर लगा के भाई यहाँ से आराम से लेवल अप कर दो। इसलिए उसका जो स्किल है ना पुपिल है उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है, जिसमें इसको 2 टाइप का एबिलिटी मिलता है, जिसमें जो सबसे पहला एबिलिटी था उसके जरिए यहाँ पे कोई भी बीमारी वगैरह यहाँ पे ट्रीट कर सकता है, और सेकंड में आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है उसका जो डिस्क्रिप्शन है ना उसकी मतलब खासियत, उसके अंदर ये लिखा था कि हाँ भाई आप सामने से ब्यूटीफुल सन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ब्यूटीफुल एरो को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सन को यहाँ पे पैदा वैदा करके आराम से उसको यहाँ पे रेस कर सकते हो, और थर्ड बेसिकली था दोनों जो भी है ना पहला दूसरा उसको आपस में कमाल करके एक तीसरा को यहाँ पे कमाल का क्रिएट कर सकते हो। ऐसे टोटल भाई यहाँ पे 3 नई स्किल इसको अपडेट के बाद मिली थी, और इस स्किल को अपडेट करने में इसने डिस्काउंट कूपन यूज किया, लेकिन डिस्काउंट कूपन यूज करने के लिए सामने से इसे पैसे देने पड़े, जो देखे मैं यहाँ पे गुस्सा करता चला था साल हुआ तुमने डिस्काउंट कूपन यूज करने में सामने से तुमने मेरा यहाँ पे सोना ले लिया, मुझे रिफंड चाहिए, मुझे ओला सोना यहाँ पे वापस चाहिए। और एक सेकंड स्किल के ऊपर क्या लिखा था, सन को डिस्ट्रॉय करो, ये करो वो करो, क्या अजीब अजीब सा कुछ भी लिख के रखा भाई, तेरा सिस्टम पगला गया क्या? सामने से कहते नहीं सिस्टम पगलाया नहीं, वो सब ठीक है, बाद में समझेंगे एक्जैक्टली क्या मतलब है। और रही बात रिफंड का, तो सामने से आपको रिफंड यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, लेकिन उसके बदले सामने से आपको यहाँ पे एक स्पेशल सर्विस मिलेगा। जो सुनते ये भी सोचता अच्छा स्पेशल सर्विस दिखाओ भाई आखिर वो क्या है, तभी सामने से सिस्टम रेडी उससे एक अजीब से जगह पे लेके जाती है सिस्टम के अंदर ही, और सामने वहाँ पे ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ वगैरह पड़े हुए थे। ऐसा समझो गेम रहता है ना, गेम में प्रैक्टिस करने के लिए सामने बॉट्स उनको भी मार के प्रैक्टिस करो, एक्जैक्टली और ज़ॉम्बी यहाँ पे बोर्ड थे जिनको मार के यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता था। जिससे देखते सामने से सिस्टम लेडीज से कहता है ये मतलब फ्री में जो स्पेशल सर्विस था यही था, सामने से कहते हैं ऑफकोर्स तो भाई तुझे स्पेशल सर्विस ऊपर से फ्री का स्पेशल सर्विस कितना अच्छा मिलेगा भाई, यही मिलेगा बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो सुनते यहाँ पे कहता है डोंट वरी, लेकिन जो नया मेरा स्किल मिला है उससे यहाँ पे मैं ट्राई तो मार सकता हूँ, इससे चलो भाई यहाँ पे ट्राई मारते हैं और अपने स्किल की एबिलिटी यूज़ करने को तैयार है। सिस्टम रेडी कहते हैं हाँ कर लो तुम्हारे नए स्किल में ना उसके अंदर एक नया स्किल आया जिसके जरिए तुम कोई भी बीमारी ट्रीट कर सकते हो, और तुम्हारी जो ठरकपन वाली बीमारी है ना उससे भी ठीक कर ले, ज़्यादा ठीक रहेगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 38 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, आई थिंक वहाँ से नहीं होती, मेन कैरेक्टर से होती है, जो कि उसी बाथरूम में आया था जहाँ पे पहले दोनों लड़कियाँ नहा रही थी, लेकिन अब आता देखते गायब। अरे यार दोनों तो गायब हो चुके भाई, मैं तो यहाँ पे आया था हुआईग्यू को बचाने के लिए, कहाँ गई मैं कैसे पता लगाऊँ। तभी सिस्टम लेडी कहती देखिए आपने बेसिकली आपके पास क्या एबिलिटी है, आप यहाँ पे 99 लड़कियों को अपने टीम के अंदर भी बुला सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले आपकी बेटी यहाँ पे हुआईग्यू हुई थी, तो सबसे पहले आप उससे जो भी लड़के ना आपके टीम के मेंबर उनके साथ ना माइंड टू माइंड बात भी कर सकते हैं, ट्राई हमारी आप कर पाएंगे। तो ये भी कोशिश करता है माइंड टू माइंड बात करने की, वो कहता है कि सुनो हुआईग्यू क्या सामने से तुम मुझे यहाँ पे सुन सकती हो, अगर सुन सकती हो तो सामने से बोलो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें पता करके मतलब तुम्हारे बारे में पता करके तुम्हारे पास बचाने आ रहा हूँ, जब तक यहाँ पे सब्र रखो। वो सामने से सुन पा रही थी, वो भी माइंड टू माइंड कहती है ओके मम्मी समझ गई, बस जल्दी से यहाँ पर आइए, मैं जब तक यहाँ पे सब्र करती हूँ। और सीन ये होता है उसके ऊपर ही हुआईग्यू पे, जो कि डिनर करने के लिए हमने जैसे कि मालूम है डिनर करने के लिए यहाँ पे चारों के चारों मेंबर्स बैठे हुए थे, मतलब चारों ये बच्चे, और साथ ही में उनके सामने टीचर की और उसे यहाँ पे ज़बरदस्ती बैठाया गया है, और सारे बंदे कहते इसे हुआईग्यू से कि तुम्हारा स्वागत है, अब से तुम भी हमारी फैमिली के नई मेंबर बन चुकी हो, और ये पहला डिनर तुम्हारा हमारे साथ होने वाला है, इस डिनर के लिए यहाँ पे बधाई हो। यहाँ पे सामने से उसको एक गिलास दिया जाता है हुआईग्यू को कि लो इसे पी लो, और उसके यहाँ पे खून रहता है, इंसानों का खून, कहते लो पियो पियो आराम से पियो, ये सोचते नहीं नहीं ऐसे ऐसे कैसे मैं पी लूँ, मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी। बातें याद करने लगती है शायोमी या शायोली की, दोनों बहनों ने इससे कहा था कोई अनजान आदमी कुछ भी यहाँ पे दे तो बिल्कुल पीना मत, बिल्कुल बोलते बिल्कुल भी पीना मत।
तभी सामने से यहाँ पे जो टीचर क्यों रहता है वो ताली बजाता है, और जैसे ताली बजाता है जो टेबल जिसके ऊपर खाना खा रहे थे उसके अंदर से यहाँ पे एक औरत, एक लड़की बाहर आती है जिसके ऊपर यहाँ पे खाना पीना लगा हुआ था, और ये लड़की और को नहीं बल्कि यहाँ पे शायोली ही रहती है, जिसे देखते हैं यहाँ पे शायोली, मतलब शायोली को देखते हैं यहाँ पे हुआ समझ आती कह रही यार ये तो शायोली दीदी है, जो से वाला तेरे सिस्टर शायोली, अरे यार आपके साथ इन्होंने क्या हालत कर दिया। सामने से यहाँ पे टीचर क्यों बोलता है डोंट वरी टेंशन मत लो, ये मरी नहीं है, ये जिंदा है, बस यहाँ पे बेहोश है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसने शायोली की मेमोरी वगैरह के अंदर छान लगाई थी, जिसके बाद से इससे मालूम चलता है यहाँ पे जो है ना लड़की हुआईगू, ये बेसिकली वही डेमोन है, वो जो बड़ा सा डेमोन पहले था, मोटा सा डेमोन, जिसको मोटे को मैंने दिया था कि हाँ भाई इसको अच्छे से कंट्रोल कर दे ताकि इसका एवोल्यूशन और भी हो जाए और ये इंसान के रूप में बदल जाए, तो सामने से भाई मुझे दे देना। लेकिन उसके बाद से मोटा मर गया, मुझे लगा यहाँ पे डेमोन भी हाथ से गया, लेकिन बाद में मालूम चला भाई यही बची वो डेमोन, कितना लकी हो यार, मतलब मुझे लगा चली गई, लेकिन तो अभी आखिर में घुमा फिरा के मेरे पास ही आई। और उसका से सामने सारे बंदे हुआईगू को फोर्स करने लगते हैं पियो पियो पियो, ये जो खून है तुम्हें यहाँ पे पीना पड़ेगा, मतलब पीना पड़ेगा। यहाँ पे हुआईगू कहती है नहीं ये खून में बिल्कुल नहीं पीऊँगी, मेरी मम्मी पक्का मुझे यहाँ पे बचाने के लिए बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगी। सामने से यहाँ पे टीचर क्यों कहते नहीं इसे तो यहाँ पे पीना मतलब पीना ही पड़ेगा, सारे बंदों से कहते हैं यहाँ पे ज़बरदस्ती पिलाओ, तो लिटरली सब लोग को इसका मुंह पकड़ता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई ज़बरदस्ती मुंह खुला रहा है, एक दारू लेकर पिलाने मतलब शराब नहीं क्या नाम है भाई, खून, हाँ खून पिलाने की कोशिश करे कि पी ले, लेकिन सामने से मुंह खोलती बिल्कुल भी नहीं कि नहीं मैं नहीं खोलूँगी नहीं खोलूँगी, मेरी मम्मी आ रही होगी। एंड देन महसूस हो जाता है कि यस मेरी मम्मी आ रही है, खुश कि यस भाई मेरी मम्मी आ चुकी है। इसकी मम्मी यानी मेन कैरेक्टर यहाँ पे एंट्री मारता है, बड़े हीरो के स्टाइल में एंट्री मारता है। उनका जो टेबल था, टेबल कैसे ऐसे उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है, जो देखते ट्यूशन भी सोचता है, टीचर क्यों सोचते कि अरे वाह ये बंदा तो काफ़ी तेज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ऐसे बंदे को किडनैप करके इसके ऊपर पकड़ टेस्ट करना चाहिए भाई, फ़ायदा होगा। सामने से अब जैसे इनका टेबल के पास से गुजरा था, इसने बेसिकली उससे बचा लिया था, शायोली को अपने पास लेकर आ चुका था, और अजीब सा इसने कुछ आर्मर वगैरह पहन के रखा था गोल्डन रंग का, और सामने से कहता भाई कितने कमीने बंदे हो यार तुम, सबसे पहली बात एक लड़की को तुमने यहाँ पे किडनैप किया, उसको टॉर्चर किया, और एक छोटी सी बच्ची को ज़बरदस्ती यहाँ पे गलत काम सिखा रही हो, यानी खून पीना सिखा रही हो, ये तो गलत बात है, तुम्हें तो यहाँ पे सजा मिलना चाहिए। और कैसे टीचर है जो कि बच्चों के यहाँ पे बुरा काम सिखाता है अच्छे काम के बदले। और सामने से उसकी बेटी भी देखे खुश कि अरे मम्मी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे ये देखता है शायोली को कि हाँ शायोली यहाँ पे ठीक है कि नहीं, लेकिन शायोली ठीक नहीं थी, चोट इसको लगा था और पूरा मेंटली यहाँ तक डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसके माइंड को क्योंकि कंट्रोल किया गया था, इसके मेमोरी के अंदर देखने की कोशिश की थी जिस चक्कर में। तो सामने से इसका जो नया स्किल अपडेट हुआ हमें मालूम है, उसमें लोग की बीमारी ठीक करने का भी ऑप्शन आता है हर बीमारी का, तो वो जो इसका बीमारी वो बीमारी भी यहाँ पर ठीक करना चालू कर देती है। लेकिन उसमें एक दिक्कत की बात है, बीमारी ठीक करने के लिए सामने से इसको भी पैसे देने पड़ेंगे, मतलब सोना देना पड़ेगा, तो 30 मिलियन के बेसिकली यहाँ पे कटौती होती है। 30 मिलियन देने के बाद फाइनली उसका इलाज हो जाता है और उसकी आंखें यहाँ पे खुल जाती है। शायोली की जैसे आँख खुलती है वो आँख खोलते ही सीधे यहाँ पे मेन कैरेक्टर को अपने सामने देखती है, वो कहती है मेन कैरेक्टर वाकई में मेन कैरेक्टर ये तुम ही हो ना। सामने से ये कहता है ऑफ कोर्स मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा मेन कैरेक्टर हूँ। देखती उसकी दिल के धड़कनें तेज हो जाती है और उसका जो फेवरेटी लेवल था ना वो यहाँ पे 100 हो जाता है, यानी शायोली भी अब सेकंड लड़की बन चुकी है जो कि इसका गर्ल्स टीम में यहाँ पे आ सकती है। तो सामने से सिस्टम के सामने उसका सारे स्टैट्स वगैरह यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं कि हाँ 20 लेवल की है, ये नाम है, उसके पास ऐसे ऐसे स्किल्स है और ये स्किल में इस लेवल किया, उस स्किल में इस लेवल की है, तो इसको भी अपने टीम में आराम से ज्वाइन करवा लेता है। उसके बाद से टीचर क्यों से कहते टीचर क्यों अब तेरी माँ का साके नाका, अब तो बचेगा नहीं, तूने यहाँ पे शायोली को बहुत चोट पहुँचाई, अब उस चोट का मैं बदला लेने वाला हूँ। और एक जोधा यहाँ पे अटैक भी कहता है, जिस अटैक से भाई आसपास के सारे बंदे को चोट लगता है। यहाँ पे शैडो लड़का कहता है कि अरे यार ये लड़का तो पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल बन चुका है। सामने से यहाँ पे भाई हुआईगू कहते रहे मम्मी यार आप तो बड़ी कमाल की यहाँ पे लग रही हो, साथ ही में आपका ये जो मालूम नहीं क्या है लेकिन जो कुछ न देख के यहाँ पे मजा आ गया, आपको कहाँ से मिला, मुझे भी चाहिए। जो सुंदर सामने से कहता है अच्छा ये तो भाई स्पेशल टाइप की एबिलिटी है, लिमिटेड टाइम के लिए मेरे पास हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ है काफ़ी बढ़िया है। थोड़ी देर पहले सीनशिप होता है, हमें मालूम है इसके स्किल में जो तीसरा फंक्शन था कि स्टार्टिंग में पहले दूसरे फंक्शन को ना यहाँ पे आपस में कंबाइन करके एक दूसरा फंक्शन तीसरा नया फंक्शन ऑन कर सकता है। तो उन्हें ऐसे किया था, पहले दूसरे को कंबाइन करने के बाद ना उसको ये वाला यहाँ पे आर्मर मिला था, तो ये आर्मर जैसे मिला था इसको पहन कर उड़ते हुए निकल जाता है बचाने के लिए। मन ही मन खुश है कि हाँ भाई ये आर्मर को मुझे ऐसा लगता है ना देखने में कूल है वो, और दूसरा इसके खाली इकलौती खासियत है कि मेरी स्पीड को यहाँ पे बढ़ा सकता है। तभी पीछे से यहाँ पे सिस्टम रेडी कहती नहीं रॉन्ग, एक खाली तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ाता, इसके पास दूसरी भी काफ़ी है ना गॉड लेवल तक की एबिलिटी भी है दूसरी। जो सुंदर कहते वाकई में गॉड लेवल तक की भी एबिलिटी है। जो सुंदर सामने से यस गॉड लेवल तक की एबिलिटी है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए खाली 7 मिनट के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकता है। लेकिन मान
मान कि यहाँ पे तूने इसको एक्टिवेट किया और 7 मिनट के अंदर कोई तेरी टीम के अंदर कोई दूसरी लड़की यहाँ पे मेंबर बन गई तो ये कम से कम 24 घंटे तक यहाँ पे टिकेगा। और हमें मालूम है अभी अभी यहाँ पे शाओली भी इसकी टीम की मेंबर बन चुकी है, तो अब ये 24 घंटे तक इसका आर्मर यहाँ पे टिक जाएगा। सामने से यहाँ पे टीचर क्यों कहता भाई मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे भाई बिन बुलाया मेहमान है, हमने तुझे यहाँ पे नहीं बुलाया लेकिन तो भी तू सामने से यहाँ पे आ गया, मानना पड़ेगा तेरी हिम्मत की, तेरी जो भी काबिलियत की यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी। लेकिन एक काम कर भाई, मेरा छोटा भाई बन के मेरे साथ यहाँ पे काम कर ले, ऐश की जिंदगी यहाँ पे जिएगा। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है भाई यार बहुत सारे लोगों ने मुझे सामने से ऑफर दिया कि मैं उनका बड़ा भाई बन के उनके यहाँ पे काम करूँ, मैंने भाई वो भी रिजेक्ट करके उनकी मार के उनके भगा दिया। तो सामने से बोला तेरा छोटा भाई बन के तेरे साथ आ जाओ। छी भाई तूने मुझे यहाँ पे क्या समझ कर रखा है, मैं तेरे साथ कभी भी नहीं आऊँगा। ऊपर से लेकिन तूने मेरे बंदों को शायोली को परेशान किया, मेरी बेटी जैसी बेटी को यहाँ पे हुआई क्योंकि परेशान किया, तो सामने से भाई तुझे यहाँ पे सजा मिलेगा और वो सजा है सजाए मौत। यहाँ तक कि तेरे जो खुद के डेमोस लोग हैं ना भाई तेरे से यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और मालूम है ये बात मुझे यहाँ पे कैसे मालूम चला, तेरे जो भी बच्चे ना चारों बच्चों में से उसमें से भाई किसी एक ने यहाँ पे डायरी के अंदर सब कुछ अच्छे से डिटेल में लिख दिया कि हाँ भाई कैसे तू उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता, अब इनको तेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना और तेरी को मतलब बिल्कुल भी अब पसंद नहीं करते। और शायो की भी ये देखते ना वो भी चौंक जाते, कह रही यार ये तो मेरा है यार, ये इसके हाथ में कैसे लग गया, टीचर कि उनके हाथ में लग गया तो सामने से बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं हमें। तभी यहाँ सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है कि देखो यार तुम्हें यहाँ पे दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है टीचर म्याओ म्याओ के जाने का, लेकिन तुम्हारा ईविल बनने के पीछे यानी डेमन बनने के पीछे उनका दुख यहाँ पे सबसे बड़ी बात नहीं है, दूसरा तो कुछ और ही मेन रीज़न है। जो सुनते हमें सब लोग चौंक जाते कह रहे यार ये तो हमारे यहाँ पे धोती खोल रहा है। सामने से जो सुनते हैं यहाँ पे ये जोर से चिल्लाता है टीचर क्यों, और कहता है साले तू हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उससे यहाँ पे खराब करने है ना, रुक साले कमीने अभी अभी मैं तुझे यहाँ पे दिखाता हूँ कि हाँ भाई एक टीचर ने अपने बच्चों को यहाँ पे क्या क्या सिखाया है। मनी मन सोचता है मुझे जानना है ये चारों में से कौन है जिसने डायरी यहाँ पे लिखा है और अपना जो भी एबिलिटी था कंट्रोल करने वाला उसे उसके जो इंसेक्ट वाली गलती उसे यहाँ पे कंट्रोल करके हमला करवाने के तैयार है। तो सामने सुबह उसके कंट्रोल के अंदर में आती है, जो उसे चिल्लाते साले कमीने तू बचेगा नहीं और मुझे मेरी टीचर म्याओ म्याओ वापस चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म तो मतलब खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 39 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो इंसेक्ट वाली लड़की थी वो सामने से यहाँ पे हमला कर देती है, तो उसके जो भी इंसेक्ट है ना भाई हमला करने के लिए इसकी ओर यहाँ पे बढ़ रहे। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर भाई वो भी तैयार है रोकने के लिए। सिस्टम लेडी कहती है कि देखो तुम्हारा जो 7 मिनट था ना ये आर्मर का उसमें से 4 मिनट खत्म हो चुका है, खाली 3 ही मिनट बचा हुआ है। पिछले चैप्टर में मैंने कहा था कि हाँ भाई 7 मिनट था, लेकिन है ना उसके बाद से यहाँ पे 24 घंटा कर दिया गया है, लेकिन ये 24 घंटा नहीं हुआ, मुझसे मिस्टेक हो गया। 24 घंटे वहाँ पे कुछ और हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या हुआ मुझे आइडिया नहीं, इसलिए मुझे लगा शायद इसका जो आर्मर है ना वो 24 घंटे तक का हुआ होगा, लेकिन ये आर्मर 7 मिनट था जिसमें से 4 मिनट खत्म, खाली 3 मिनट बचे हुए। तो इसे वार्निंग देती है भी जो करना है 3 मिनट के अंदर करो। जो सुनते ये भी कहता है डोंट वरी यार 3 मिनट मेरे लिए काफ़ी है, और उसका जो भी इंसेक्ट वाला अटैक था उस पर अटैक करके वो सारे इंसेक्ट को यहाँ पे दूर करता है। उसके बाद से सामने वो जो बच्चा था शेडो वाला बच्चा उससे यहाँ पे हमला करवाता है टीचर क्यों, तो सामने सो भी अपने शेडो से यहाँ पे हमला कर देता है। तो ये भी अजीब सा एक प्रोटेक्शन ऑन करके आराम से अभी खड़ा है और शेडो वगैरह से यहाँ पे बच रहा है। तभी यहाँ पे टीचर क्यों कहता है साले लड़के तो अब कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे घिर चुका है भाई, अब तेरे पास कोई भी रास्ता भागने का नहीं है। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है डोंट वरी भाई रास्ता तुम्हें चाहिए ना भाई, रास्ता मिलेगा, ऐसी जगह पे भागूंगा ना कि तुम्हें भाई मैं दिखा भी नहीं दूंगा। और आराम से भाई भाग जाता है और अपने सिस्टम में भाग के जो सिस्टम स्पेस है वहाँ पे आ जाता है। और एपिसोड 1 के अंदर बोला गया था कि सिस्टम स्पेस के अंदर ना कोई भी इंसान को यहाँ पे लेके आ नहीं सकता सिवाय होस्ट के, लेकिन ये अपने साथ यहाँ पे अपनी बेटी हुआई को और साथ में शायोली को भी यहाँ पे लेके आ गया था, क्योंकि भाई इसके दोनों है ना टीम के मेंबर बन चुके, गर्ल्स ग्रुप की टीम के मेंबर, और गर्ल्स ग्रुप की जो टीम की मेंबर है ना वो सामने से यहाँ पे आ सकते, इसलिए वो सामने से यहाँ पे आ जाते हैं। तो सिस्टम रेडी करते हो कि ठीक है आप लोग यहाँ पे आ चुके और इसके बाद से आप लोग कुछ समय के यहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन उसका भी टाइम लिमिट है 3 मिनट तक की, आप लोग भी यहाँ पे खाली 3 मिनट तक रुक पाओगे। इसके बाद से यहाँ पे जो भी नए नए स्किल वगैरह हम सामने से प्रोवाइड कर देंगे आपको जो नई मेंबर यहाँ पे आई ना शायोली के लिए, तो आराम से सिस्टम स्पेस करना यहाँ पे आती है। इसके कपड़े चेंज हो जाते हैं शायोली के, और उसका ध्यान जाते हैं एक सेकंड मेरा 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 कपड़ा कैसे चेंज हो गया, सामने से कहती भी कह रही इतना गंदा सा कपड़ा, इतने छोटे से कपड़े मैंने यहाँ पे क्यों पहने, और मुझे याद नहीं मैंने कब ऐसे कपड़े चेंज करके ये कपड़ा मैंने पहन लिया। तभी सामने से यहाँ पे सिस्टम लेडी प्रकट होती है, अब उसको देखते हुए कहती कह रहे अच्छा ये कपड़ा तुम्हें मेन कैरेक्टर ने पहना है, जो कुछ यहाँ पे ना सब का सब मेन कैरेक्टर के दिमाग से यहाँ पे बना हुआ है, तुम्हारे कपड़े भी उसके दिमाग से यहाँ पे बने हुए हैं। जो सुनते यहाँ पे आ जाता है इसको गुस्सा, कहती भी इससे चिल्लाती इस पे कि साले कमीने इतना हरामी लौंडा भाई, ये जो बातें बोल रही यहाँ पे सच बोल रही है ना। सामने से कहता ऑफकोर्स यहाँ पे सच ही बोल रही है, लेकिन देखो गंदा गंदा यहाँ पे मत समझो, वो जो कमीना टीचर क्यों था उसने तुम्हें ना टेबल के ऊपर बांध के रखा था, तुम्हारे ऊपर है ना पूरा खाना पीने लगा के रखा था, और खाली तुम्हें भाई अंडरवियर और ब्रा पहना के बैठा था। तो भाई अंडरवियर ब्रा में तुम खाली अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने तुम्हें ये सारे कपड़े प्रोवाइड किया। मेरे दिमाग में अच्छा से कोई लंबा चौड़ा कपड़ा नहीं आ रहा था, जो आया इसलिए मैंने पहना दिया, इसलिए समझने की कोशिश करो। जो सुनते ये भी कहता
अच्छा ठीक है समझ गई, लेकिन जो टीचर क्यों ने उससे साले को नहीं छोड़ेंगे, उसकी तुम्हें यहाँ पे जान निकालूंगी और उसके जो तीसरा डंडा है ना उसका तीसरा डंडा यहाँ पे तोड़ दूंगी। समझ जाओ तीसरा डंडा यानी किसके बारे में ये बातें कर रही है। उसके बाद से मेन कैरेक्टर बोलता है डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे नया स्किल और तुम्हारे लिए नए इक्विपमेंट्स वगैरह तुम्हारे नया ड्रेस यहाँ पे मैं अरेंज करता हूँ। तभी आराम से देखने लगता है कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे वेपन सबसे ठीक रहेगा शायोली के लिए। यहाँ पे सिस्टम रेडी करते हैं। साले कितना सोचेगा, बस 3 मिनट में से 2 मिनट खत्म हो चुका है, 1 ही मिनट बचा हुआ है। तो ये भी कहता है ओके ओके मेरी माँ में फटाक से कुछ भी चूज़ कर लेता हूँ बढ़िया सा। फिर चूज़ करता है, देखता है कि हाँ भाई ये यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा। सबसे पहले इनका ड्रेसअप करता हूँ, यानी ड्रेस चेंज करके भाई उनके एबिलिटी के हिसाब से इनको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये उस पर क्लिक कर देता है। तो उनको ये सब प्रोवाइड करने के लिए सामने से जो भी इसका सोना ना उसमें से भी माइनस होगा। तो थोड़ा सा रोने धोने लगते, कह रहे यार इतना मेहनत करके मैंने इतना जमा किया था, एक बार में फुस से उड़ जाएगा, कोई बात नहीं और कमा लेंगे थोड़ा। इसके बाद से दोनों लड़कियों के कपड़े चेंज होने लगते हैं। ये फिर से शायरी चिल्लाते, कह रहे यार बस कर भाई, कितने मेरे यहाँ पे कपड़े चेंज करेगा, इतने कपड़े तो जब मैं छोड़ी थी मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं किया होगा जितना तो सामने से मेरा कर रहा है। उसके बाद से यहाँ पे मेरे कैरेक्टर उनके कपड़े चेंज करवा के नई एबिलिटी नए वेपन प्रोवाइड कर देता है और सिस्टम रेडी से कहता है ओके ठीक है भाई, तो चलो जल्दी से हमें टेलीपोर्ट करके पहुंचा दो वापस बाहर। उसके बाद ये तीनों बाहर आते, जैसे बाहर आते टीचर क्यों यहाँ पे देखता हूँ, कहते क्या रे सालों कमीनों भाई तुमने कपड़े चेंज कर लिया भाई, तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चालू है कि यहाँ पे गायब हो जाओगे सामने से कपड़े चेंज करके आ जाओगे, हम शाबाश देंगे। यस भाई शाबाश शाबाश, लो सबसे बेस्ट कॉस्प्ले का कपड़ा मतलब सबसे बेस्ट कॉस्प्ले का अवार्ड तुम्हें जाता है। सपने में भी ऐसा नहीं होगा, जो सुनते मेन कैरेक्टर बोले नहीं यार वो सब लेके हम क्या करेंगे भाई लगता है, लेकिन तुझे अभी तक मालूम नहीं चला कि हाँ भाई हम यहाँ पे असल में क्या करना चाहते हैं, हम तेरे यहाँ पे बैंड बजाना चाहते हैं और तेरी कह के यहाँ पे लेना चाहते हैं। जो सुनते टीचर क्यों अपने चारों बच्चों से बोलते कि हाँ जाओ इस पर हमला कर दो और उनको यहाँ पे कंटोकने लगता है। शायो की यहाँ पे सोचती कह रही यार ये साल का मेरा टीचर क्यों तो भाई इतना पगला चुका कि लिटरली अब हमें पूरी जगह से कंट्रोल करके हमारी जान की कुर्बानी तक भी देने को तैयार है अपना काम निकालने के लिए, और हम भी चाह के उसको मना नहीं कर पाएंगे। जो इंसेक्ट वाली लड़की थी उसे सबसे पहले कंट्रोल करके आगे यहाँ पे भेजता है और हमला करने के लिए सामने से वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है मेन कैरेक्टर की ओर। तो सामने से मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा इंसेक्ट वाली सबसे पहले यार ये इंसेक्ट का यहाँ पे एक ही इलाज है, काला हिट, और निकालता है इंसेक्ट मारने वाला जो स्प्रे रहता है और मारते सीधे उसके ऊपर मार देता है, जिससे वो लड़की यहाँ पे बेहोश हो जाती है। सामने से भी कहता है डोंट वरी इससे तू मरेगी नहीं, बस कुछ समय के लिए यहाँ पे बेहोश हो जाएगी। तभी सामने से यहाँ पे एक एंटीडोट यहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड करता है, कहते हैं हाँ भाई ये लो और ये इसको लगा दो, जिसके बाद से वो देखो इसका असर। और यहाँ पे सामने से जो इंजेक्शन है ना इंजेक्शन उसे लगा देता है। इंजेक्शन लगाने तो उसकी जो भी इंसेक्ट की कंट्रोल करने वाली पावर है वो पूरी की पावर इसके पास से निकल जाएगी। और इंजेक्शन की एक खासियत है सामने से एक बार यूज़ करो तो ये इंजेक्शन के बाद यहाँ पे कुछ प्रोवाइड करेगी। तो सामने से सिस्टम प्रोवाइड करता है इसका स्टोन का जो पावर है ना हर ज़ॉम्बीज के अंदर जो रहता है, तो वो स्टोन का पावर बेसिकली निकाल के इसे दे देता है कि लो भाई ये बदले में तुम्हें ये मिलता है। तो मेन कैरेक्टर भी लेता हूँ, कहता है अच्छा तो ये तो अगर इसे भाई किसी और बंदे ने यूज़ किया उसको भी यहाँ पे पावर मिलेगी, तो वाकई में मिलेगी, मुझे भरोसा नहीं है। जो सुनते सामने से सिस्टम लेडी भी कहती है मुलोट का कि भाई भरोसा नहीं है, अरे मेरे सिस्टम में तुझे प्रोवाइड किया सिस्टम जो भी सामान प्रोवाइड करता है ना एक नंबर रहता है भाई एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी का, और ये भी एक नंबर यहाँ पर है, तुझे की नहीं होता देख ले। तो जो दोनों जो लड़के ना वहाँ पे जो भी हथियार यूज़ करिए सामने से हमने यानी सिस्टम लेडी ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। उसके बाद सीन शो है दोनों लड़कियों पे जहाँ पे जो हुआईग्यू है ना इसके साथ मुकाबला करिए, भाई क्या नाम है भाई शायोकी के साथ, और सामने से जो मुकाबला करते करते यहाँ पे उसने ग्लव्स पहने, जो भी इसको स्पेशल जो हथियार मिला वो ग्लव्स था पूरा का पूरा यहाँ पे आर्मर और सूट था जो कि यहाँ पे हुआईग्यू ने पहना है। सामने से शायोकी कह रही है पिछली बार मैंने तुझे सबक सिखाया था भूल गई, फिर से सिखाऊं क्या, और अटैक कर देती है हुआईग्यू पे। तो हुआईग्यू अपने ग्लव से उसका अटैक रोकती है, जिससे उसका जो भी अटैक है ना भाई उससे यहाँ पे ऑब्जॉर्व होने लगता है हुआईग्यू का ग्लव्स। जो देखते हैं यहाँ पे हिल जाती है शायोकी, वो कहती है भाई ऐसे कैसे भाई ऐसे कैसे, सामने से सिर्फ मेरा अटैक को यहाँ पे रोक नहीं रहा उसका ग्लव बल्कि मेरा अटैक को यहाँ पे ऑब्जॉर्व भी कर रहा है। यहाँ पे हुआईग्यू कहती है हाँ देख ली बस बहुत देख ली, चौक गई फट गई ना, अब सामने से मुझे हमला कर दे। और एक जोरदार मुक्का मारती है जिस मुक्के के जरिए ढाम से पीछे जाके गिरती है और गिरने के बाद वहीं पे बेहोश होने लगती है। तो इसका जो इक्विपमेंट था ये तो वाकई में कमाल का था। उसके बाद सीन शुरू होता है शायोली की ओर, जो कि जो शैडो वाला लड़का है उसके साथ यहाँ पे मुकाबला कर रही थी, तो उसके ऊपर भी अपने तलवार से हमला की थी। इसको सामने से तलवार वगैरह मिला था, तो ये भी हमला करने के बाद कहते वाह यार क्या तलवार मिला भाई, मजा आ गया भाई, मुझे तलवार ही पसंद है और तलवार ही मिल गया। तलवार तो वाकई में काफ़ी स्पेशल है, लड़के के भी बैंड बजा देती है, लेकिन लड़का अभी भी हार नहीं माना। सामने से कहता है रुको जरा सब्र करो, अभी मैच यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, कौन विनर है कौन विनर नहीं अब तक डिसाइड बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और अपना शैडो वाला अटैक है ना पीछे से घुमा के ना शायोली की ओर पीछे से कर देता है, जिससे उसके हाथ से जो तलवार नीचे गिर जाता है और शायोली के यहाँ पे आराम से पकड़ लेता है और लिटरली काफ़ी गंदे स्टाइल में पकड़ा था। सामने सो भी कहती साले कमीने मुझे छोड़ दे, तो उसका नहीं छोड़ता, ये भी इसको भी बहुत बेकार लगता है, छी कितना गंदा यार मेरा बॉडी पह जगह से चिपक गया, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। तभी मेन कैरेक्टर पीछे से आता है, ठहर के साला भाई देख रहे हो उसके नाक से नोज ब्लीड आ रहा है, मतलब शायोली को ऐसी हालत में देख के उसे मजा आ रहा है। और सामने से तलवार उठाते हुए कहता है डोंट वरी मैं तुम्हें यहाँ पे बचा लूंगा, और तलवार की मदद से वो जो भी
शैडो जैसी चीज था उसे यहाँ पे काट देता है, जिससे वो वहाँ पे शैडो से आजाद हो जाती है और नीचे ठाम करके ऐसा जमीन पे गिरने लगती है। तो आई डोंट नो मेन कैरेक्टर बचाता है या फिर नहीं बचाता है। तभी सामने से यहाँ पे जो रिंग बजने लगती है, जो रिंग पहले भी एक एपिसोड में बजा था, और जैसे यहाँ पे रिंग बजता है जो भी ज़ॉम्बीज वगैरह ना भाई लिटरली पूरे हर जगह में वो सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा होकर वहीं पे आने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे सामने से टीचर क्यों कहते कि है जो रिंग अभी बजा ना मैंने यहाँ से बजाया है, और ये रिंग सुनते हैं ना आसपास के लगभग 1 किलोमीटर के आसपास के सारे ज़ॉम्बीज यहीं पे इकट्ठा होने लगेंगे। तो यहाँ पे इकट्ठा जैसे होंगे भाई और सब के सब तुम पे अटैक करके तुम यहाँ पे खा जाएंगे और तुम लोग चाह के भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, इसलिए बाय बाय, अब तुम्हारा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 40 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जहाँ पे टीचर क्यों ने ना एक अजीब सा रिंगटोन बजा के जो भी ज़ॉम्बीज थे ना 1 किलोमीटर के आसपास और सबको यहाँ पे इकट्ठा करवाने लगता है। तब यहाँ पे जो ये थी ना चश्मिश लड़की नाना वो बता दी कि हाँ ये जो कमीना है ना भाई रिंगटोन के जरिए 1 किलोमीटर के आसपास के ज़ॉम्बीज को यहाँ पे बुला सकता है, लेकिन जो यहाँ से 200 मीटर के आसपास जो ज़ॉम्बीज रहेंगे ना खाली उनको यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। तो अगर जब तक जो ज़ॉम्बीज वगैरह यहाँ पे ना 200 मीटर के पास ना आए उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो बस किसी तरीके से जो रिंगटोन है ना हमें बजने से देना है ताकि ज़ॉम्बी वगैरह यहाँ पे पास में ना आए, और जब पास ही में आएंगे तो इनके भाई कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, और जब कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा तो क्या घंटा कुछ उखाड़ पाएगा। जो सुनते सामने से बोलता है मेन कैरेक्टर ओके समझ गया, देन बंद करवा दो। और फिर इंटरनल अचानक से यहाँ पे बंद भी हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे टीचर क्यों भाई चौंक जाते हैं कि एक से भाई ऐसे कैसे भाई यहाँ पे रिंगटोन बज कैसे मतलब बंद कैसे होगा भाई, मैंने अपने आंखों से मतलब अपने हाथों से भाई रिमोट के जरिए यहाँ पे बंद किया था। तभी सामने से आप जो शर्मी रहती है ना वो इसके साथ वीडियो कॉल के साथ बात करना चाहती थी, तो वीडियो कॉल के साथ इसका कनेक्शन होता है। तो सामने से वो बता दी कि हाँ भाई जो था यहाँ पे रिंगटोन मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, तो सब कुछ मॉल ठीक है ना, कुछ गड़बड़ी ना, ठीक काम किया ना, इसलिए बेसिकली बंद किया था। हमने देखा था पिछले एपिसोड में उस एरिया के अंदर गई थी जहाँ से सारे वगैरह यहाँ पे रिंगटोन वगैरह फिर स्पीकर वगैरह कंट्रोल किए जाते, तो वहाँ से इसने बंद कर दिया। मेन कैरेक्टर बोलता शाबाश तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। यहाँ पे शायोली भी देखती है अपनी बहन को देखते खुश करे मेरी बहन तो यहाँ पे सही सलामत है। मेन कैरेक्टर बोलते कि हाँ बात कर लो दोनों बहनों, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट बात करना, 2-4 मिनट दोनों बहन बात कर दे। कह रहे यार बहन मिल गए काफ़ी अच्छा लगा, तू सेफ है मैं भी सेफ हूँ, हम दोनों यहाँ पे सेफ है, चलो सेफ है आगे करते हैं। इसके बाद जो मेन कैरेक्टर वो कहता है टीचर क्यों से कि हाँ लो भाई तुम्हारा तो बैंड बज गया, मेरे टीम के मेंबर ने जाके भाई बंद कर दिया रिंगटोन, तो अब तो यहाँ पे क्या करेगा। जो सुनते सामने से कहता है कोई बात नहीं, बिना रिंगटोन के भी मैं तेरे यहाँ पे बैंड बजा सकता हूँ। 200 मीटर के आसपास यहाँ पे पहले से कुछ ज़ॉम्बी पहुँच चुके थे, उनको कंट्रोल करके अभी बुलाता हूँ। तो थोड़े बहुत यहाँ पे ज़ॉम्बी आ चुके थे, उनको कंट्रोल करके यहाँ पे बुलाता, तो सामने से हमला करने के लिए बढ़ जाती है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी को सिर के ऊपर से ना कोई है ना कूद के यहाँ पर आता है, वो कूद को यहाँ पे आता है, मतलब कूद के आ रहा है, और आते से सबसे पहले इसको टच करता है। इसको कौन भाई शायोली की भाई अरमानों को टच करता है, उसके आगे यहाँ पे जो शायो की है भाई उसके अरमानों को भी टच करके आगे भागता है। ये लोग भी देखते हैं साला कौन बदतमीजी है भाई, कहीं और टच ना करके खाली यहीं पर टच करके भाग रहा है। और हमें मालूम चलता है इन नाना की यानी चश्मे से लड़की की यहाँ पे वो बिल्ली थी, आके उसके साथ यहाँ पे गले लगा लेती है, ये भी उसको गले लगा लेती है, और इसके अरमानों के साथ भी जाके वो बिल्ली खेलने लगता है। बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करके खुश है, इसकी जो मालकिन है नाना वो भी खुश है, और दूर से सारा का सारा करने यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी देखते हैं कि हाँ भाई कैसे उसके बड़े बड़े अरमानों के बीच में जाके ये बिल्ली यहाँ पे बैठ चुका है। अरे मेन कैरेक्टर में हूँ भाई, मुझे ऐसा यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ये सामने से बिल्ली भाई ऐसा ट्रीटमेंट यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। अरे यार मुझे बिल्ली से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। यहाँ पे सबसे कमाल की बात, बिल्ली मजाक उड़ाते कि साले कमीने भाई दूर से देखते भाई तेरे मुंह में खाली पानी आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, ऐसा ट्रीटमेंट तो ये सपने में भी मिलने वाला नहीं है। छी भाई काहे का मेन कैरेक्टर थू है भाई, जाकर चलो बस सोसो बैठू मर। यहाँ पे इसको भी मनी रोना आ जाता, चिल्लाता साले बिल्ली तेरी माँ का। यहाँ पे शायोली भी देखते हो कहती कैसे आदमी हो भाई, कैसे आदमी हो। यहाँ तक एक बिल्ली भी तेरा मजाक उड़ा के यहाँ पे चली जाती है, तो यहाँ पे बिल्ली का भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। और तब यहाँ पे जो ज़ॉम्बीज थे भाई, ज़ॉम्बीज तो अभी बच्चे कुछ हैं, तो ज़ॉम्बी यहाँ पे आ जाते हैं मेन कैरेक्टर पे हमला करने के लिए। तो सामने से भी कहता है सालो भाई एक तो पहली बात यहाँ पे सदमे में हूँ कि हाँ भाई मुझे वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए नहीं मिला है, ऊपर से आकर तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। और सारे ज़ॉम्बीज के यहाँ पे कुटाई करना चालू कर देता है। लिटरली जो भी ज़ॉम्बी सारे सबको आराम से मारा, और ढेर सारे यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह जो मिलते हैं ना भाई ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो मिल रहा है। और ये सबके सब नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं थे, नॉर्मल ज़ॉम्बी पे मारने पर 1 मिलियन, ये नॉर्मल से थोड़े से यहाँ पे इवॉल्व हो चुके थे, जिसके भाई इनको मारने पे सामने से 5 मिलियन मिल जाता। और साथ में इनके सिर के अंदर से क्रिस्टल भी मिलता है, जिससे देखते ही अपनी हुआ तो खुश और नाच उठती है कि अरे वाह यार क्रिस्टल मजा आ गया। और क्रिस्टल को यहाँ पे खाने लगती है, और उसे खाते खाते यहाँ पे इसको पका के भी खाई थी, और पका के खाने के बाद इसको यहाँ पे टेस्टी लगता है, कहती टेस्टी और हमारी मम्मी मुझे और भी खाना है। यहाँ पे टीचर की उनका दिमाग तो पगला जाता है कि सारे तो सारे ज़ॉम्बी उसको मारा है। पीछे से यहाँ पे नाना कहते कि देखो यार बस करिए टीचर भाई, कितना करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। सामने से जितने ज़ॉम्बीज को बोलोगे ना, ये बंदा सारे ज़ॉम्बीज को मार के अपनी बेटी को भाई उसका क्रिस्टल
खिलवा देगा तो आप यहाँ पे वाकई में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। जो सुनते सामने से टीचर क्यों भी कहता अच्छा लड़के तुम मेरे यहाँ पे स्टूडेंट होकर तुम मुझे यहाँ पे धोखा दे रही है, मालूम है ना मुझे धोखा देने वालों का यहाँ पे कितना अंजाम बुरा होता है। सामने से कहते धोखा मत, आपके कहने का मतलब हम आपको यहाँ पे धोखा दे रहे, आपको धोखा देने वाले हम नहीं बल्कि आप हो जो हमें यहाँ पे धोखा दे रहे हो। मतलब कर क्या रहे हो भाई, आपको कोई शर्म भी आ रही है? हम जो भी स्टूडेंट्स है ना हम सबका खाली आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, बस यूज़ करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हो। ज़रा हमारे बारे में सोचो भाई, हमारी ज़िंदगी के बारे में हमें तकलीफ होती कि नहीं, हम ये सब करना चाहते कि नहीं, लेकिन ये सामने से लिटरली खाली कंट्रोल पे कंट्रोल किए जा रहे हैं। आपको थोड़ी सी यहाँ पे शर्म आनी चाहिए। यहाँ तक कि जो बिल्ली है ना, बिल्ली भी मिडल फिंगर दिखाता है, हालांकि इसके 3 फिंगर होते हैं लेकिन मिडल वाला तो होता है ना, तो मिडल वाला समझो यहाँ पे दिखा रहा है। सामने से टीचर की उनका दिमाग खराब हो जाता है और कहता है साली कमीनी मेरी स्टूडेंटों के मुंह से धोखेबाजी और उल्टा मेरे ऊपर नाम लगा रही है, तुझे तो भाई पर्सनली मैं अपने हाथों से जान से मारूंगा। और लिटरली नाना को मारने के लिए नाना की ओर से हमला करने को भी तैयार है, अपना हाथ उठाता है, लेकिन यहाँ पे आते ही मैगेट पकड़ लेता है और सामने से कहते साले कमीने नाना मेरी टीम की यहाँ पे मेंबर बन चुकी है, वो मेरी बंदी है, तो भाई बीच में आके उसे बिल्कुल भी कुछ करने की कोशिश मत करना वरना छोड़ूंगा नहीं। सामने से कहते नहीं ओ मेरी स्टूडेंट है भाई, ओ मेरे टीम के अंदर आती है तेरे नहीं। ये कहते साले कमीने मैंने बोला ना मेरे अंदर आती है, मतलब मेरे अंदर आती है, आई मीन मेरे अंदर नहीं मेरे टीम के अंदर आती है, ऐसा मेरे कहने का मतलब है। सालों ठहर के लोग कुछ भी ऐसा समझा मत कर, और तूने उसका बाल को भी टच किया ना तो तेरा बाल काट के तेरे पिछौड़े में डाल दूंगा। जो सुनते यहाँ पे नाना शर्माते शर्माते कहते देखो मैंने कैरेक्टर तुमको ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी कोई बंदी नहीं हूँ ना तुम्हारी टीम की मेंबर, हम बस एक दूसरे के यहाँ पे मदद करें, एक दूसरे के यहाँ पे काम निकलवाने के लिए, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं तेरी मदद तू मेरी मदद, इससे ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा बंदी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे शायली भी देखती है, वो भी सुनती है, वो भी सामने से कहती कह रही यार कुछ समय से भी गायब क्या थी, मालूम नहीं इस मेन कैरेक्टर यहाँ पे क्या क्या कांड के लिए किसको बंदी बना लिया, किसका क्या कर लिया, आई डोंट नो, सब पूरा दिमाग का भाजी पाला हो रहा है। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है गुस्से के हमारे टीचर क्योंकि साल है यार तूने तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बंदे को चुरा के अपने टीम का मेंबर बना लिया, अब मुझे गुस्सा आ चुका है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ भाई अपनी रियल पावर कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे आई डोंट नो कैसे कंट्रोल करता है, बस यहाँ पे कंट्रोल करके जो भी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे मरे थे उनके जो पीछे वॉर्म लगा था वो वॉर्म यहाँ पे निकल के एक जगह पे इकट्ठा होता है, और जैसे एक जगह पे इकट्ठा होता है मैं कैरेक्टर देखते कहते देख भाई मुझे कुछ अजीब लग रहा है, काफ़ी गलत यहाँ पे फीलिंग आ रही है। और जैसे वॉर्म एक जगह इकट्ठा होता है वहाँ से अजीब से डार्क एनर्जी आती है और सारी की सारी एनर्जी आके ना इसके अंदर हुआईग्यू के अंदर पे घुसने लगता है, जिसके बाद से यहाँ पे हुआईग्यू को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और उसके बाद से उसका बॉडी में हल्का सा बदलाव आके वो पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल हो जाती है। जो देखते हैं यहाँ पे मैं कैरेक्टर कहते हैं कि एक समय सिस्टम तूने मुझे यहाँ पे टास्क दिया था और टास्क में लिखा था कि हाँ भाई यहाँ पे आसपास पूरे एरिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे है ना भाई ये डेमन, उसको मार के खत्म करना है। तो क्या सामने से जो हुआईग्यू है वो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है क्या? और उसके बाद से जो हुआईग्यू है ना जोर से चिल्लाते, बहुत जोर से चिल्लाते, जो आवाज़ यहाँ पे आवाज़ के सेंस के जरिए लिटरली हर जगह चीज़ें फाड़ने लगती है। यहाँ पे मेरी कैरेक्टर सिस्टम लेडी से कह दो कि हाँ भाई ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन नहीं है, वो भी कहती नहीं डोंट वरी ये यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। जो सुनते ये भी खुश कि हाँ भाई चलो वरना यार मतलब सामने से तूने मुझे लालच दिया था 500 मिलेगा बदले मारने के बदले, तो ऐसे कैसे भाई मैं अपनी बेटी को यहाँ पे कैसे मार सकता था। उसका जो आवाज़ था लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत यहाँ पे लोगों को तकलीफ हो रही थी। शेओली भी जैसे तैसे यहाँ पे खुद को संभालती है, मनी मन सोचते हैं अच्छा मेरे पास भी थोड़ी बहुत यहाँ पे एबिलिटी आ चुकी है, आई डोंट नो कैसे, लेकिन इसकी मेन कैरेक्टर की मदद से अगर नहीं आई रहती उसकी वजह से मेरी तो यहाँ पे मौत ही हो जाती। तभी यहाँ पे जो नाना थी नाना का भी दिमाग खराब होता है, उसको भी पूरा आवाज़ मैंने कान में लेके बैठी है, आई मीन भाई उंगली डाल के ताकि आवाज़ ना आए, तो भी इसको कहीं ना कहीं से आवाज़ आ ही जाती है। जो बाकी बंदे थे उनको भी यहाँ पे आवाज़ आती है। तभी यहाँ पे ये जो था ना भाई टीचर की अपने हाथों के जरिए और भी ढेर सारे वॉर्म्स निकालता है और निकालने बाद ना वापस से सारे जो उसके स्टूडेंट्स थे उनके हथी में डाल देता है, यानी उस शायू की शेडो वाला लड़का, तो वह सभी वापस इसके कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं और वो सब वापस से मेन कैरेक्टर पे हमला करने को तैयार है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 41 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो टीचर क्यों ने हुआईग्यू की बॉडी प्लस इसकी बॉडी शाओकी की बॉडी एंड प्लस जो शैडो लड़का है उसकी बॉडी भी यहाँ पे कंट्रोल करने लगता है और सामने से मेन कैरेक्टर से बोलता है टाटा बाय बाय, नाउ दिस इज टाइम फॉर एंड गेम। और एंड गेम में एंड और किसी ने बोले तेरा यहाँ पे होगा, वो हमला करने के लिए सामने से उनकी ओर भेज देता है मेन कैरेक्टर की ओर। तो सब लोग मेन कैरेक्टर पर हमला करने लगते हैं, मेन कैरेक्टर भी उनके अटैक से यहाँ पे डॉज करने लगता है। मनी मन सोचता है इनका जो वॉर्म है ना इस और बाहर ऐसा लड़का हुआ है तो बस मुझे पकड़ के खींच के किस तरीके से निकाल लेना है, उसके बाद से कंट्रोल से बाहर। एंड देन क्या भाई कंट्रोल से बाहर तो कंट्रोल से बाहर। तभी इसके सामने यहाँ पे जो शाओली थी वो आ जाती है, उनको अटैक को यहाँ रोकने लगती है और कहती है ओके अगर तुम्हें मेन कैरेक्टर पे अटैक करना है तो उससे पहले भाई तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, यानी मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा। तो सामने से ये भी मुकाबला करती है, आराम से लड़ाई इनके बीच में चालू है। पीछे से टीचर क्यों देखता है और कहता है बस करो भाई, तुम्हारे ये जो भी अटैक है ना उनके ऊपर कोई काम आने वाला नहीं है, इसे रहने दो यार। लेकिन तब उसकी आंखें
आंखें यहाँ पे फट जाती है। वो देखता है उसके जो भी स्टूडेंट जिसको ये कंट्रोल करे ना, सामने से इसके कंट्रोल के अंदर तो नहीं है, ऊपर से भाई पैरालाइज हो चुके हैं। भाई दिमाग खराब कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मेन कैरेक्टर कहते कह रहे यार जब मेरी शाओली ने अटैक किया ना भाई, उसके अटैक के अंदर बेसिकली पैरालाइज करने की एबिलिटी है सामने से, जिस चक्कर में तेरे स्टूडेंट्स वगैरह पे पैरालाइज हो रखे हैं। तब यहाँ पे जो शाओली है ना अपना अटैक करके ना जो शैडो लड़का था उसके अंदर से उसका जो वॉर्म था ना वह लटक रहा है, उसको यहाँ पे काट देती है। लेकिन जैसे करती है वापस से वहाँ पर रीजनरेट हो जाता है। तो पीछे से नाना बोलते हैं अरे शाओली ऐसे कुछ ही होने वाला नहीं है, एक अटैक करोगे कुछ ही सेकंड बाद वापस से रीजनरेट हो जाएगा, तो कोई दूसरा तरीका से खत्म करना पड़ेगा। तो सामने से शाओली पूछती है भाई मुझे नहीं मालूम दूसरा तरीका क्या है, तुझे मालूम है तो बताना मेरी बात। तो सामने से कहती है हाँ दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि जो भी तीनों चारों है ना वो सबको एक साथ यहाँ पे बाहर निकाल के काट के और उसको भाई खत्म करो तभी हो पाएगा, एक एक करोगे तो भाई ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। जो सुनते यहाँ सामने से ये कहता अच्छा इसी बात है क्या। और उसकी वजह से वापस यहाँ पे जो टीचर क्यों ने कंट्रोल करता है हुआईगू को हमला कर देता है सीधे भाई मेन कैरेक्टर की ओर शाओली की ओर। तो सामने से मेन कैरेक्टर भी देखता है और कहता है अरे यार मेरी कितनी प्यारी सी एक बेटी मिली थी, हालांकि मुझे मम्मी बुलाती है, ना ही मैं इसका मम्मी लगूंगा ना ही पापा लगूंगा, लेकिन तो भी भाई अपनी बंदी दिया तूने भाई, इसको यहाँ पे कंट्रोल करवा कर तू इसके साथ ऐसा ऐसा करवा रहा है, ऊपर से कितनी प्यारी तूने इसका चेहरा भी चेंज करवा दिया, मतलब थोड़ा सा भाई भयंकर रूप बना दिया जो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। तो भाई मुझे सबसे पहले इसे नॉर्मल बनाने दो। और यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम को ऑल आके उसने जो भी कपड़े पहने थे हमें मालूम है ये सब यहाँ पे सामने से सिस्टम ने प्रोवाइड किया था। तो जो भी उसके ग्लव्स या भी जो भी मतलब मेन था ना जिसके जरिए सामने से अटैक कर सकती थी वो सबको सिस्टम को बोल के वापस से हटवा देता है। तो सामने सब यहाँ पे हुआईगू तो हमला कर नहीं सकती, उसी बीच में यहाँ पे मौका मिल जाता है कि यहाँ पे हमला नहीं करेगी तो हमारा क्या ही उखाड़ लेगी। शाओली को मौका मिलता है यहाँ पे वापस से हमला करके उनको पैरालाइज कर देती है तीनों को वापस से। और उसके बाद से फिर मौका मिल जाता है, मतलब पैरालाइज हो चुके हिल नहीं पाएंगे तो काट देते बेसिकली उनका उनका मतलब वो जो था वॉर्म लटक रहा उसको काटने के बाद ना मेन कैरेक्टर वॉर्म पकड़ लेता है तीनों को एक बार में, और एक बार में सामने से यहाँ पे जला के खत्म करने लगता है कि भाई नाना ने ये बोला कि हाँ भाई एक बार में खत्म करना है। तभी सामने से खत्म तो हो रहा था, यहाँ पे टीचर क्यों कहता भी कि हाँ हाँ इतना भी आसानी से ना भाई नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको जला पाना नामुमकिन है। सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल पे कौन बोल रहा है भाई 5000 डिग्री सेल्सियस, इतने में तो भाई लोहा भी पिघल के पानी पानी हो जाता है नोरा फतेह से ज़्यादा, तो ये भला क्यों ना होगा। और ये हो भी जाता है वाकई में 5000 की डिग्री पे जला के सीधा ख़त्म कर देता है। और उसके बाद से उनको यहाँ पे जो ठीक कर देता है, जो भी तीनों थे ना हुआईगू शैडो वाला और शाओ की, उनको अपना जो सिस्टम में नया एबिलिटी मिला था ठीक करने वाला, बीमारी ठीक करने वाला, उसके ज़रिए फर्स्ट क्लास एकदम चंगा कर देता है। तो सामने से अब जो नाना ना वो भी शुक्रिया करती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और इसका जो फेवरेटी लेवल था वो पहले 70 था, अब 70 से यहाँ पे 80 चला जाता है। मैं एक भी खुश कि चलो भाई फेवरेटी लेवल भी 80 चल गया, 100 चल गया। उसके बाद से इस लड़की को भी अपने टीम के अंदर यहाँ पे मैं शामिल कर सकता हूँ। उसके बाद से ये लोग टीचर क्यों से कहते कि साले टीचर क्यों तेरी माँ का साकी ना का, भाई तुझसे ज़्यादा बेकार आदमी हमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। तूने लिटरली भाई हमें सामने से फोर्स किया, हमें कंट्रोल किया, और तू भी जो भी गंदा गंदा काम कर रहा है उसमें तूने हमें भी यहाँ पे एवॉल्व किया। और तूने यहाँ पे जानबूझ के टीचर मियाओ मियाओ को भी पकड़ के रखा है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यानी टीचर मियाओ मियाओ जिंदा मरी नहीं है, लेकिन वो भी अब इंसान ही रही, वो भी इनके जैसा कोई खतरनाक ज़ॉम्बी वगैरह बन चुकी है। तो उस पर एक्सपेरिमेंट करके भाई उसे वापस से ठीक करने के लिए उसको यहाँ पे टीचर क्यों पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे शैडो लड़का बोलता है उनको छोड़ दे, तेरा जो एक्सपेरिमेंट है ना बहुत ज़्यादा फालतू रहता है, उनको भाई कुछ होगा नहीं, वो ठीक नहीं होगा, ऊपर से तू सामने से उनको तकलीफ पहुँचाएगा, तो भाई छोड़ दे भाई, हम अपना कोई तरीका है उससे उनको ठीक करेंगे। यहाँ पे शाओ की भी कहती है हाँ एग्जैक्टली सच भाई, इसने एकदम सही बोला, तो यहाँ पे डिसअप करता मरना डिसअप करता और सामने से उसे छोड़ दे। यहाँ पे इंसेक्ट वाली लड़की बोलती है हाँ छोड़ दिए, और जो यहाँ पे टीचर मियाओ मियाओ है उनको हमें वापस पहुँचा, मतलब हमें वापस दे दे, और इतना बोलते चारों यहाँ पे हमला कर देते। और सबसे पहले उसके हाथ पर यहाँ पे जो शैडो की एबिलिटी हो सके बंद कर देते, और बंद करने लिटरली भाई चारों के चारों उसकी यहाँ पे भर भर के कुटाई करते हैं। और जैसे उसकी कुटाई होती है पीछे जाके ऐसा गिरता है, ढम से ऐसा फट जाता है, ऐसा लगता है शायद वो मर गया। ये चारों भी देखते मर गया, वाकई में टीचर क्यों मर गया क्यों नहीं हो रहा। शैडो कहते हैं हाँ लगता तो है मर गया, लेकिन मैंने उतना भी ज़्यादा पावर यूज़ नहीं किया कि हाँ भी मर जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे मेन कैरेक्टर देखता कहता नहीं भाई इतना आसानी से मर नहीं सकता भाई, वो कमीने लोग जल्दी मरते ही कहाँ हैं, मनी मत सोचता। ऊपर से भाई जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना डेमन, भाई उसके बारे में भी कुछ मालूम नहीं चला, तो वो कौन है यार, तो मरा नहीं होगा भाई, पक्का जिंदा होगा। अभी यहाँ पे टीचर क्यों किया हो जाती है कि तो सुनो मेरे बच्चे लोग, भाई बहुत तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ चुका है, अब तुम सारा काम यहाँ पे अकेले कर सकते हो ना, काफ़ी बढ़िया। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ, टीचर मियाओ मियाओ भी बहुत ज़्यादा पक्का खुश रहेगी, इसलिए टीचर मियाओ मियाओ भी तुमसे मिलना चाहती है। ला रहा हूँ यार तुम्हारे पास, तुम इस सब भी देखने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ। तो सामने से उसको भी लानू के यहाँ पे तैयार हो जाता है, और तभी जैसे लानू तैयार है ना यहाँ पे सिस्टम कहते चलिए भाई जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन था उसकी यहाँ पे एंट्री होने वाली है, उसको मारने के बदले आपको यहाँ पे मिलेगा 500 सोना और साथ में एक स्पेशल रिवॉर्ड। देखते हैं यहाँ पे खुश कि चलो भाई फाइनली जिसका यहाँ पे इंतजार था सामने से यहाँ पे आने वाला है।
देखना चाहते हो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कितनी यहाँ पे पावरफुल होगा। लेकिन तभी याद आता है एक समय इसने क्या बोला भाई, टीचर मियाओ मियाओ को भी यहाँ पे ला रहा हूँ। और जैसे लाने के बाद कि उस समय सिस्टम ने कहा मतलब जो टीचर मियाओ मियाओ है वो भी पक्का यहाँ पे डेमन में बदल चुकी है। तो यानी वही यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन शीट यार वो है, मतलब मुझे उससे मानना पड़ेगा। क्या करूँ यार, मारूँ या फिर नहीं मारूँ, मानना ही पड़ेगा। सिस्टम सामने से मैसेज भी दे रहा है लेकिन मानना जरूरी नहीं। जैसे कि यहाँ पे हुआ ही क्योंकि मैंने बचा लिया था, इंसान के रूप में वापस आ गई थी, और इसे कुछ यहाँ पे करने की मैं कोशिश करूँगा। ऊपर से नाना के साथ भी तो वादा किया था बचाने का, सब कुछ यहाँ पे सेफली निकालने का, तो वो भी यहाँ पे मैं करके ही रहूँगा। और यहाँ पे वीडियो कॉल के जरिए ना अभी भी शाओमी के साथ बात करी थी, तभी उस समय से सन्नाटा था, सामने से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स वगैरह आया भी नहीं। तो भी कहती इतना सन्नाटा की हुआ, तभी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और सेम आवाज़ था जब ये आवाज़ भाई पहले से एक बार सुना था ना, जैसे लोग अंदर एंट्री मारे थे, इनको अजीब सा आवाज़ आता है, जिस आवाज़ का पीछा करते करते लोग आगे बढ़ते, सेम वही आवाज़ यहाँ पे आता है। ये आवाज़ सुनते यहाँ पे इसको लगता है मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पक्का शायद वहीं पे टीचर मियाओ मियाओ है प्यारी होगी। और मुझे याद है जब पीछे आवाज़ सुनाई दिया था एग्जैक्टली यही आवाज़ था, उस समय यहाँ पे हुआई भी यहाँ तक डर गई थी। तो इस बार भी पक्का वही होगी, मेरे ख्याल से पक्का वही होगी और हमारे पास आ रही है। जैसे टीचर की उन्हें कहा कि यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे फेस से हुआई कहती हाँ मम्मी संभाल के भाई, वो यहाँ पे आ रही है। ये भी कहते मुझे मालूम है मेरी बच्ची भाई तो कितनी यहाँ पे समझदार हो गई है। वो कहती है ऑफकोर्स भाई बेटे किसकी हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे जो शाओमी थी ना भाई, वो भी यहाँ पे भागते भागते आ रही थी। इसके साथ जो दूसरी लड़की थी वो भी भागते भागते आ रही थी, और पीछे उसके 3 क्रिमिनल्स वगैरह भी थे, वही तीनों रेपिस्ट, वो भी साथ ही में भागते भागते आ रहे थे। भाई इनके पीछे भी पड़ी हुई थी भाई वो जो मॉन्स्टर बेसिकली यानी डेमन भाई, इसकी टीचर मियाओ मियाओ की, तो वो भी जैसे यहाँ पे मतलब पीछे पड़ी थी, तो ये लोग भी भागते भाग के आगे जा रहे। यहाँ पे शाओली भी देखती हाँ उसकी बहन आ रही, ये भी आवाज़ लगाती कि हाँ भाई मेरी बहन आ जा जल्दी से। ये भी कहती हाँ आ तो जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे यहाँ पे एक बहुत खतरनाक डेमन पड़ा हुआ है, और हमें टीचर मियाओ मियाओ का डेमन फॉर्म देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पे दिख रही है और ये सामने से जोर से चिल्लाती है। एंड देरी चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 42 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन था उसकी यहाँ पे एंट्री हो जाती है, और वो डेमन यहाँ पे और किसी का नहीं बल्कि टीचर मियाओ मियाओ के यहाँ पे था। जैसे सामने आती है यहाँ पे ये शाओली भी देखती है यहाँ भी, तो ये है भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अभी तक की जो सामने आ चुकी है। तो शाओमी भागते भागते आते हुए कहती बहन यहाँ पे देखने का टाइम नहीं है, भागने का टाइम है, सबसे पहले यहाँ से निकल के भागते हैं। तो भागने को लोग तैयार है, लोग आगे भाग रहे, पीछे से तीनों रेपिस्ट भी वहीं पे आ रहे थे, वही टीचर जिन्होंने जबरदस्ती किया था वो भी कहता है रुको रुको हमारे लिए भी, हमें भी अपने साथ ले चलो। ये लोग भी काफ़ी आगे आ जाते हैं, आगे आते देखते यहाँ भी पहुँच गए, इसके बाद से बच जाएंगे। लेकिन यहाँ जो मेन कैरेक्टर है उनको मार के पीछे ढकेलता है और उनसे कहते सालों कमीनों अब तुम यहाँ पे जिंदा रहने का मन कर रहा है। याद है उस समय जब तुमको टॉर्चर किया जा रहा था, सामने से तुम खुद भीख मांग रहे थे कि यहाँ पे हमें जान से मार डालो, हमें जिंदा मत रखो। तो लो भाई तुम्हारी इच्छा अब यहाँ पे पूरी हो जाती है, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, अब तुम मर जाओगे। तो उनको उसी में धक्का मार के पीछे कर देता है, जिसके बाद से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन था उन तीनों को अपने पास खींच के उनको बचते वहीं से जान से मार डालता है। जो देख के यहाँ पे चारों बच्चे खुश रहते, कहते कि यहाँ पे चलो ये जो क्रिमिनल लोग थे भाई जो ये लोग डिजर्व करते उनको मिला, और एंड में उनके यहाँ पे मौत हो गई। हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है। उसके बाद से जो लड़का था भाई शैडो वाला लड़का, वो अपना यहाँ पे पावर यूज करता है शैडो वाला, जिससे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन है उससे सामने से रोकता है, और बाकी उससे कहते हैं हाँ इससे मैं यहाँ पे रोकता हूँ, उतने में तुम जो मासूम लोग है उसको लेकर बाहर निकल जाओ। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट वाली लड़की है जो बाकी सारे मासूम लोग है उनसे यहाँ पे कहते कि हाँ भाई चलो मेरे साथ चलो, मुझे यहाँ पे रास्ता मालूम है, मैं तुम्हें यहाँ पे रास्ता दिखा देता हूँ। जो सुनते यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है ना, स्टार्टिंग मुझे लड़की थी जिसको भाई सेक्सी से कपड़े पहना के बांध दिया गया था, उससे कहते कि हाँ तुम है ना ये जो इंसेक्ट वाली लड़की और जो मासूम लोग है ना उनके साथ बाहर निकल जाओ। मैं शायोली और शाओमी मिलकर ना इसका सामने से मुकाबला करके इसे रोकने की कोशिश करते। तो सामने से लड़की बोलते हो कि ठीक है अपने यहाँ पे ख्याल रखना, बोलते ही वहां से निकल जाती है और ये लोग यहाँ पे रुक जाते हैं मुकाबला करने के लिए। और यहाँ पे जो शैडो वाला लड़का जो कि यहाँ पे उसको टीचर मियाओ मियाओ के जो डेमन फॉर्म है उसको यहाँ पे रोक रहा है, सामने से भी कहते हैं बस यार मेरा पावर यहाँ पे कम हो रहा है, मैं भी शायद इससे ज़्यादा तक रोक नहीं पाऊंगा। यहाँ पे जो हुआई वो भी सामने से अटैक करती है, अटैक वटैक उसको करने के बाद है ना कुछ घास घंटा मतलब असर वगैरह होता नहीं है। तब यहाँ पे टीचर मियाओ मियाओ के पीछे से टीचर की उनका उसका बॉडी भी यहाँ पे बदल जाता है डेमन जैसा, वो भी उसके पीछे आता है। दोनों का बॉडी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अटैच था, और अटैच बॉडी मतलब दो साइड से सामने आता है ना, वो सामने से यहाँ पे कहता है तो चलो बच्चे लोग जो मेन गेम है यहाँ पे चालू होता है। ये तीनों बच्चे यहाँ पे रुके हुए थे, जिसमें से 4 बच्चे थे इंसेक्ट वाले, तो भाई लेकर बाकी को मासूम लोग को निकल गए। तो ये तीनों यहाँ पे बचे, तीनों देखते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक समय टीचर मियाओ मियाओ टीचर क्यों, दोनों भी डेमन को फॉर्म में क्या दोनों की बॉडी यहाँ पे आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे दूसरी बच्ची बोलती कह रही यार मुझे तो लगता ही था भाई स्टार्टिंग से इसने टीचर की बॉडी के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके आपस में करने करके उनकी बॉडी को यूज करने का सोचा था। भाई एक कितना कमीना भाई स्टार्टिंग से यहाँ पे एक नंबर का कमीना था। यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा भाई तूने क्या बोला, गेम अभी चालू होता है, आई एम सॉरी लेकिन तेरा गेम चालू होने से पहले मैं तेरा गेम यहाँ पे बंद करना चाहूंगा, और एक जोरदार उसके ऊपर ब्लास्ट कर देता है, जिससे ब्लास्ट होता है थोड़ा बहुत
बहुत यहाँ पे चोट लगता है। ये टीचर क्यों उनका दिमाग खराब के साला भाई बीच बीच में सब कमीने आके ना मेरे प्लान में खराबी कर रहे हैं और सामने से इन बच्चों से कहने लगते कि सालों कमीनों भाई ये सब का सब तुम्हारे बच्चों के कारण यहाँ पे और भूल गए जैसे ज़ॉम्बी का अटैक हुआ था उसके बाद से हम दोनों टीचर ने तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा था, हमेशा एंड तक भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे रहते भाई, ज़ॉम्बियों से बचाते तुम्हारे लिए भाई। हम लोग बाहर जाके खाना लाते थे लेकिन आज भाई तुम लोग हमें सामने से धोखा दे रहे हो और टीचर मियाओ मियाओ के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं, तुम्हारी फैमिली की कोई वाकई में तुम्हारी माँ कोई बहन कोई बेटी बेटी नहीं थी, वो बस तुम्हारी एक टीचर थी और चाह के ना तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जा सकती थी लेकिन नहीं, ज़ॉम्बी का अटैक वगैरह होने के बाद वो तुम्हारे साथ रही, एंड तक तुम्हारे यहाँ पे साथ दिया, जिसके बाद से भाई उसके साथ ऐसा ऐसे हो उसके साथ जबरदस्ती कर दी गई और उसके बाद में वैसा वैसा उसके साथ हो गया। अगर तुम सब यहाँ पर नहीं रहते वो कब के आराम से अकेले भाई निकल जाती, सेब कहीं बाहर पहुंची जाती और अभी भी शायद आराम से ना उसको कुछ हुआ नहीं रहता, लेकिन तुम सबके कारण यहाँ पे ऐसा वैसा हो रहा है। और अपने जो डेमन फॉर्म है ना उसके अंदर से ढेर सारे टेंटिकल जैसे चीजें निकलती है और उससे इन पे अटैक करता है, लेकिन अटैक मारने के लिए नहीं बल्कि उनको यहाँ पे अब्जॉर्ब करने के लिए। जो देखते हैं यहाँ पे चश्मे से लड़की भी समझ आती है, वो कहती है साला यार अब हम यहाँ पे अब्जॉर्ब करने की सोच रहा है, उसके बाद से वाकई में अब्जॉर्ब करने की ही सोच था। टीचर क्यों कहता भी कि लो भाई चलो वापस हम वहाँ आके हम कनेक्ट हो जाएंगे, यानी तुम्हें अब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे एक ही वापस पहले जैसे हो जाएंगे। उसके बाद से ढेर सारे टेंटिकल वगैरह ना उनकी ओर भेज देता है उन पर ऐसा हमला वमला करने के लिए, तो ये लोग भी अपने प्रोटेक्शन करते ताकि टेंटिकल वगैरह आके हमारा कुछ ना उखाड़े। यहाँ तक कि जो हुआई क्यू है उसके ऊपर भी टेंटिकल से अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते। तो यहाँ शेडो वाला लड़का चिल्लाता भी कि देख यार उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें हमारी गलती है, हम मानने को तैयार है, लेकिन इसमें हुआई क्यू की कोई गलती नहीं, ये तो नहीं लड़की है, इसको तू यहाँ पे जानता भी नहीं, इसलिए उसके साथ कुछ भी मत कर। और तो भी जैसे जैसे यहाँ पे टेंटिकल के साथ प्रोटेक्शन चालू है, लेकिन एंड में भाई प्रोटेक्शन ज़्यादा देर तक अपना नहीं कर पाते और यहाँ पे जो टेंटिकल है उससे यहाँ पे जो शायोकी और साथ में जो शैडो वाला लड़का है उसको यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे जो शायोली वो अपनी प्रोटेक्शन करी अपने तलवार से, जो भी टेंटिकल उसे काट रही है, दूसरी जो बहन शायोमी है वो भी अपनी प्रोटेक्शन कर रही है और सामने से मेन कैरेक्टर को बोल दिया हाँ हमारे बारे में टेंशन मतलब हम अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेंगे, जाके जल्दी से उन दोनों को बचा लो। तो भी सामने से बढ़ जाता है बचाने के लिए और इसका जो गोल्डन सूट था ना, गोल्डन आर्मर, बेसिकली इसे यहाँ पे वापस से ऑन कर लेता है कि चलो भाई इसके जरिए मैं तुझे यहाँ पे रोकूंगा। तो सामने से बेसिकली बचाने जाता है और दोनों का अभी तक अब्जॉर्ब करना किया नहीं था लेकिन अब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। ये दोनों भी चिल्लाते कि आके कोई बचाओ, शैडोला चिल्लाते कि हाँ बचाना तो बचाओ, नहीं बचाना तो मत बचाओ, लेकिन टीचर क्यों को नहीं छोड़ूंगा, अगर मर गया ना तो मेरी आत्मा है ना भाई, मैं आत्मा के रूप में आऊँगा, आज टीचर क्यों की दबा के यहाँ पे लूंगा। और बचाने के लिए मेन कैरेक्टर कोशिश कर इसके टेंटिकल काटता है लेकिन वापस रीजनरेट हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे पूरी बचाने की कोशिश तो कर तो रहा है लेकिन नहीं बचा पाता। एंड में सामने से भाई इन दोनों को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसके बाद से भाई ये भी देखता है कि अरे शिट यार लेट हो गया भाई, उसने ऑब्जॉर्व कर लिया लेकिन देखता हूँ भाई शायद बचा पाऊंगा आगे भी। तभी सामने से यहाँ पे टीचर क्यों कहते आए है मजा आ गया भाई, जैसे इन दोनों को ऑब्जॉर्व किया इनके द्वारा भी पावर मिल गया, काफी अच्छा यहाँ पे महसूस हो रहा है। मेन कैरेक्टर जो यहाँ पे देखते ही कहते रुक भाई अभी तुझे खत्म करता हूँ, जान से मारता हूँ, और जाके जो टीचर क्यों का बॉडी था उस पर हमला करके उससे यहाँ पे बर्बाद करता है, लेकिन बर्बाद करने पे यहाँ पे कुछ नहीं होता, वापस सामने से हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है ना मुन्ना ना भाई कुछ नहीं हो पाएगा, अगर तुझे वाकई में खत्म करना ना तो भाई मुझे मतलब मेरे इकलौती बॉडी को खत्म करके कुछ नहीं होगा, मेरी बॉडी और मियाओ मियाओ की जो बॉडी है ना यहाँ पे आपस में कनेक्टेड हो चुकी है, तो दोनों को बर्बाद करेगा तभी कुछ हो पाएगा। जो देखते हैं मेन कैरेक्टर का भी दिमाग खराब के शेट यार मुझे यहाँ पे टीचर मियाओ मियाओ को नहीं मारना, इस साले को क्यों को खाली मारना है, लेकिन यार दोनों की बॉडी को खत्म करूंगा तभी जाके लोग मारेंगे। सामने से यहाँ टीचर क्यों बोलता है डोंट वरी यार तू यहाँ पे रुक यार, तुझे एक कमाल का चीज दिखाता हूँ जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट करने और यहाँ पे सक्सेस किया है, तो तुम सब लकी मानो कि हाँ भाई मेरा जो है ना एक्सपेरिमेंट तुम्हें सामने से देख पाओगे। जिसके बाद से इनकी बॉडी थी तो भाई मतलब आपस में कनेक्ट थी लेकिन अलग अलग फॉर्म में थी और नीचे से ऐसा कनेक्ट था, लेकिन अब इनकी जो बॉडी है ना आपस में से मिलने लगती है और जब से अजीब सा कुछ ऐसा गोला जैसे यहाँ पे तैयार होने लगता है। देखते ही इनको लगता है कि एक सेकंड ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन जो कुछ हो रहा है ना हमें ऐसे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है कि कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा बुरा होने वाला है। और बेसिकली ऐसे ही कुछ होता है जैसे कि मैंने बोला गोला जैसे यहाँ पे बन रहा है, वो गोला जैसे तैयार होता है और अंदर से ऐसा फटता है और फटने बाद ना अंदर एक फीमेल डेमन की बॉडी तैयार होती है। अब इसमें टीचर मियाओ मियाओ और साथ ही में यहाँ पे टीचर क्यों दोनों की बॉडी आपस में कमाईने अब इंसान के जैसे फॉर्म में आ चुके हैं, पहले से भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और कहते हैं कि लो भाई देखा कितना कमाल का है ना। मेन कैरेक्टर बोलते हाँ ये कमाल का ठीक ठाक ही है और ऐसे फॉर्म में लड़ने में ज़्यादा मजा आएगा। अजीब सा गंदा सा पहले तुम्हारा फॉर्म था, देखते ही यहाँ पे उल्टी आ जा रही थी, लेकिन इसमें ठीक है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 43 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे टीचर मियाओ में और टीचर क्यून का जो डेमन वाला फॉर्म था वो यहाँ पे आपस में कंबाइन होके एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डेमन बन जाता है, जो यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन था जिसे मारने का बेसिकली यहाँ पे मेन कैरेक्टर का मिशन मिला था। तो वो फॉर्म में आता है, यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी कहता है ओए होए ओए है मजा आ गया भाई तेरे इंसान जैसे फॉर्म में ना, अब लड़ने में थोड़ा मजा आएगा। सिस्टम कहता है यही है वही चीज़ को मारने का आपको मिशन मिला है, मार के खत्म कीजिए और 500 मिलियन यहाँ पे कमा लीजिए। तो यहाँ पे मारने के लिए तैयार है। कहता है सामने से सबसे
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन के यहाँ भी आ जा भाई, तुझे यहाँ पे खत्म करूंगा। और जो वादा मैंने नाना को दिया था ना, मतलब चश्मे से लड़की को, वो वादा यहाँ पे पूरा करके रहूंगा। यहाँ पे जो नाना रहते हैं ना भाई, वो भी यहाँ पे कहती कह रही है, लेकिन सामने से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविल है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन, उसने पहले यहाँ पे शायो की और साथ ही में ना उस शैडो लड़के को ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद से वाकई में इसको हरा पाना मुश्किल होगा, मतलब आसान होगा कैसे हरा पाना, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। पीछे से शायोमी और शैलो दोनों बोलते डोंट वरी टेंशन मत लो, हमें मालूम है मेक एक्टर यहाँ पे कैसा है, मुसीबत का टाइम आता है ना, कभी भी धोखा दे के यहाँ पे भागेगा बिल्कुल नहीं। हालांकि ठर की हरा में थोड़ा सा है, लेकिन मुसीबत में छोड़ नहीं जाएगा। और स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज़्यादा है, तो पक्का उसके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया कुछ ना कुछ होगा, इसलिए भाई वो पक्का हमें यहाँ पे बचा के रहेगा। और उन दोनों को भी जिसको ऑब्जर्व किया ना बचा लेगा, उनकी भी पक्का मौत बिल्कुल हुई नहीं होगी। सामने से यहाँ पे जो था भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन, वो भी सामने से कहते कह रहे यार बच्चे तो कितना देर तक हमें रोक पाएगा, हम वापस एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिलना चाहते। मैं और टीचर क्यों, मतलब टीचर क्यों और टीचर मियाँ मियाँ हम दोनों पहले से मिल चुके, दो बच्चों को ऑब्जर्व कर लिया, अब खाली दो ही बच्चे यहाँ पे दूसरे बच्चे हुए, एक इनसे गर्ल, तो उससे नाना तुम दोनों भी क्यों रुके भाई, आओ तुम दोनों को भी ऑब्जर्व करके एक साथ सबको यहाँ पे मैं एक साथ बुला लेता हूँ। सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है डोंट वरी, तुम उसका टेंशन मत लो, तुम ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं पाओगे। अब सामने से हमला करता ये कह दूँ कि हाँ भी मुझे मालूम है दोनों बंदे अभी भी तेरे अंदर यहाँ पे जिंदा है, जल्दी से उनको बाहर निकाल दे। तो सामने से स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन बोलता है अरे ना मुन्ना ना भाई, उससे निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। और उसका जो अटैक है इसने मेन कैरेक्टर ने भी किया था, तो वो अटैक वहाँ पे सामने से ऑब्जर्व करने लगती है, और ऑब्जर्व करते करते कहती है कह रहे यार जब से मैंने दोनों बच्चों को ऑब्जर्व किया ना, उनकी भी पावर मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, जिसकी वजह से जो भी अटैक ना मैं सामने से यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकती हूँ। एक अटैक उसके यहाँ पे जाके लगता है बाजू में, ऐसे हाथ के पास से गुजरता है, हल्का से खाली उससे खरोच होता है, वो वापस यहाँ पे हील भी रोने लगता है। और सामने से फिर कहते भी कह रहे यार जो भी अटैक है ना उससे मैं सामने से ऑब्जर्व कर लूंगी, और दो चार अटैक नहीं भी कर पाए ना तो वो भी ना ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, हल्का से खाली निशान बनाएगा, जिससे भी बाद में आराम से हील कर लूंगी। मतलब तेरे ताव बैंड बज गया, तो यहाँ पे जाके भी हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। जो सुनते यहाँ पे मैं कहता बोला अच्छा ऐसी बात है कि तेरे पास ऐसा ट्रिक है तो सामने से ऑब्जर्व कर सकते हैं, डोंट वरी, मैं भी सामने से तुझे एक ऐसा ट्रिक दिखाता हूँ जिससे देख के तू भी यहाँ पे हैरान होगी। और खुद के यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है, आई मीन कार्ड का नहीं देख सकते, इसका खुद का दूसरा भी एक बॉडी तैयार होता है, जो देखते वाकई में सामने से यहाँ पे वो तो हिल जाती है डेमन। अरे बाप रे ये कैसे हो गया, मैं कहता बोलता क्या हो भाई, हैरान हो गई या फिर चौंक गई, क्या हुआ? अच्छा दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन दोनों तू हो गई हैरान भी और चौंक भी गई। और हंसते हंसते यहाँ पे फिर कहते कि हाँ चल भाई अटैक कर भाई, हिम्मत है ना तेरे अंदर, तो भाई हम दोनों पे यहाँ पे अटैक करके दिखा। तो सामने से डेमन कहते हैं अच्छा भाई तो यहाँ पे हिम्मत के बारे में बात कर रहा है, नहीं तुझे यहाँ पे वाकई में क्या लगा कि यहाँ पे तूने खुद को यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तेरा दो दो बॉडी बन गया तो मैं अटैक ही नहीं कर पाऊंगी, और शिट मैं रोने लगूंगी धोने लगूंगी, रुक भाई अभी अटैक यहाँ पे करती हूँ। सामने से मैं किट बोलता है ना 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 भाई रुक ना भाई, मैं तुझे मेन ट्रिक अब बताता हूँ, जो मैं मेन ट्रिक ये नहीं था बल्कि मेन ट्रिक अभी मैं दिखाता हूँ। और नाचने लगता हूँ, यहाँ से वहाँ खाली कूदने लगता है, उसको परेशान करने लगता है कि ले भाई इतना फटाफट स्पीड में जा रही हिम्मत है तो भाई अब अटैक करके दिखा। वो भी यहाँ से कन्फ्यूज जाती है, दो तो पहले से बंदे हो चुके, बस इतना फटाफट नाच रहे कि मालूम ही नहीं चला कि यहाँ पे कौन बंदा कहाँ पर है। पीछे से ये तीनों को देख के भाई मजा आता है, तीनों हंसती है। सामने से ये भी यहाँ पे कहती है डेमन के साले कमीने, ये तेरा प्लान है भाई, कैसा कहेगा कि मुझे एनॉय करके हराएगा, एक नंबर का तो बेकार लड़का है भाई तू। और यहाँ पे जो चश्मे से नाना देना भाई वो भी देखते गया, चलो भाई यहाँ पे मजा आ गया। सबसे पहली बात है ना टीचर क्यों जो कर रहे हैं यहाँ पे, टीचर क्यों कर रहे हैं, और उसने जो एबिलिटी है ना भाई आपस में से दोनों को कंबाइन करके जो डेमन को फॉर्म में आया उसने अच्छे से भाई एबिलिटी यहाँ पे सीखी नहीं है, यानी पहले से कमजोर है। उसके बाद से यहाँ पे भाई ये भी मेन कैरेक्टर भी उसके साथ लड़के उसका दिमाग यहाँ पे खराब कर रहा है, तो मैं भी जाके कुछ मदद कर सकती हूँ, जिसके बाद से हमारा जो मुकाबला ना एकदम बराबर हो जाएगा। और अपने बिल्ली को बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर देती है, जिसके बाद से इसकी जो बिल्ली है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। जो देखते हैं यहाँ पे दोनों बहनें हिल जाती है, यार ये बिल्ली तो नाना की बिल्ली है, तो ये बिल्ली बड़ी कमाल की निकली। मेन कैरेक्टर भी देख के चौंक जाती है, हाँ यार ये बिल्ली ऐसा भी हो सकती है, ट्रांसफॉर्म भी हो सकती थी, मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा एकदम नॉर्मल बिल्ली है, आमतौर पर जैसी बिल्ली होती है वैसी। उसके बाद से बिल्ली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, काफ़ी खतरनाक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आने के बाद है ना सामने से वो जो टीचर की उनका जो ड्रैगन वाला ड्रैगन बोल रहा हूँ डेमन वाला जो बॉडी है ना उस पर सामने से बार बार हमला किया जा रहा है। सामने से डेमन भी यहाँ पे रोकता है। यहाँ पे नाना था एटीट्यूड में कहती है यस भाई मेरी बिल्ली है भाई, कोई ऐसी वैसी बिल्ली नहीं है, उसके यहाँ पे बैंड बजा के भी रख सकती है। सामने से यहाँ पे मुकाबला चालू है, और जो उसकी बिल्ली है जोर से यहाँ पे हमला कर देता है उस डेमन पे, लगता है कि यहाँ पे डेमन का पपीता निकल गया, लेकिन क्या उससे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, उसने तो अटैक को सह लिया था आराम से। और कहता सामने से यह कहती है कि अरे यार बिल्ली 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 तू मेरे यहाँ पे वाकई में तुझे ऐसा लगता है तू मेरे को उखाड़ पाएगा ना मुन्ना, ना सपने में भी नहीं। और उसके बाद से यहाँ पे बिल्ली पे हमला करके शायद बिल्ली को आई डोंट नो शायद मारती नहीं होगी, लेकिन चोट पहुंचा देते इतना कि बिल्ली भी सामने सब कुछ कर नहीं पाता। जो देखते हैं नाना मिल जाती करे यार मेरी बिल्ली, अरे मेरी बिल्ली को यार क्या कर दिया। तभी सामने से डेमन भी कहते कि हाँ भाई तूने चोरी चुप के से अटैक किया अपने बंदों पे यानी मेरे ऊपर, तू धोखेबाज तो पहले से थी, अब तूने यहाँ पे धोखेबाजी भाई साबित भी कर दी, तो सबसे पहले तुझे मार के यहाँ पे खत्म करती हूँ, मतलब तुझे ऑब्जर्व बेसिकली करती हूँ। तो ऑब्जर्व करने के लिए अपना टेंटिकल यहाँ पे आगे भेजती है। नाना डर चुके कह रही यार गई मैं भी गई, लेकिन मैं कहते यहाँ पे आता है उससे यहाँ पे बचा लेता हूँ, कहता ना मुन्ना ना मेरे आते भर में तो यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे जो शैवली है ना वो भी देखते कि चलो यार लगता भाई हमें भी इसके अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो उसका तलवार था ना तलवार उठा के अपनी बहन शायोमी को देती है, और शायोमी को हमें मालूम है कितना
अच्छे से तीर चलाने आता है, लेकिन उसका तीर यहाँ पे खत्म हो चुका था। इससे तलवार को ना तिल बना के यहाँ पे चला देती है और जो डेमन द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन उसके छाती के बेसिकली यहाँ पे आर पार कर देती है, जिसके बाद से टीचर क्यून भी उसके यहाँ पे घुस पड़े आपस में जो कंबाइन होकर बने। तो टीचर क्यून भी सोचते कह रहे यार इसका वेपन तो अजीब है, मैंने देखा था यहाँ पे डेमोन्स वगैरह की बॉडी को पैरालाइज भी कर सकता है, मेरा बॉडी भी कहीं हो तो नहीं गया। तभी सामने से यहाँ पे आता है मेन कैरेक्टर और कहते हैं कि लो मुन्नी ना 2 सेकंड तुम यहाँ पे बिल्कुल भी हिल नहीं पाओगी, और उसके मुंह के ऊपर मुक्के से हमला करके चोट पहुंचाता है और फिर और थोड़े बहुत उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद से सामने से भाई वो जो टेंटिकल से ना टेंटिकल को अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, तो उससे हमला करती है मेन कैरेक्टर पे। तो सामने से मेन कैरेक्टर उसके टेंटिकल से यहाँ पे बसते रहता है और बसते बसते कहता है ना ना भाई तेरा टेंटिकल मेरे यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेंगे। और इसके बाद से दोनों इसके बॉडी है ना मेन कैरेक्टर के उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है, कहते हैं कि हाँ ले भाई हम तेरे सामने आ गए, हिम्मत है तो भाई जो उखाड़ना है यहाँ पे उखाड़ ले, उखाड़ पाएगी। अरे या तो यहाँ पे बहुत वीक लगती है तो सच में हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। जो सुनते सामने सो भी कहते हैं अच्छा तुझे वाकई में ऐसा लगता है तो ऐसे से फालतू से ठीक है कि हमारा कुछ कर लेगा, तो कहते हैं हाँ कर लेंगे रुक भाई अभी अटैक करते हैं। तो सामने अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे एटीट्यूड में कहते ले भाई तू आगे मेरे जाल में, और दोनों को अपने टेंटिकल से यहाँ पे पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद ना एक को पकड़ लेती है और उसका यहाँ पे ऑब्जर्व करने लगती है और उससे पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेती है। और जैसे एक को ऑब्जर्व करती है दूसरे यहाँ पे अपने आप गायब हो जाता है। एक को ऑब्जर्व करते ही मतलब दूसरा मतलब समझाओ एक ही है भाई, किसी एक को भी कर लेंगे दोनों यहाँ पे हो गए। तो खुश हो कहती है यस भाई क्या पावर महसूस हो रहा है इसके दौरान, भाई मजा ही आ गया। यहाँ पे लड़के देख के हिल जाते कह रहे यार गया मेन कैरेक्टर, लगता है मेन कैरेक्टर को भी उसने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। यहाँ पे ये भी कहते कि चलो भाई जो लड़का यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत है उसको मैंने ऑब्जर्व करके जो मुसीबत है मैंने गायब कर दिया, तो अब उसका यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और बाकी लड़कियों से कहते हैं कि चलो भाई तुम सबको भी ऑब्जर्व करने का टाइम आ गया। एंड देन यहाँ पे तभी आवाज आती है मेन कैरेक्टर के कहते हो कह रहे यार अब लगता है तेरे पास यहाँ पे कोई भी मौका नहीं बचा, अच्छी तू तो गई। सामने से ये भी कन्फ्यूज कि एक सेकंड इसको तो ऑब्जर्व कर ले, इसका आवाज़ यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, तब मालूम चलता है इसके बॉडी के अंदर से बेसिकली उसका यहाँ पे आवाज़ आ रहा था। ये भी कन्फ्यूज किया रही इसका आवाज़ इसके बॉडी के अंदर से मेरे अंदर आ रहा है। मेरे गेटा भी अंदर से कहते कि ले भाई अब तेरी बॉडी मेरे अंदर कंट्रोल में आ गई, मैं जानबूझ के तेरे पास गया था ताकि तू मुझे ऑब्जर्व कर ले ताकि तेरी बॉडी के अंदर पहुँच जाऊँ। अब यहाँ पे तू सबसे बड़ी डिसएडवांटेज में हो और मेरे पास यहाँ पे एडवांटेज, तो अब बचने वाली तू नहीं है, मैं तो यहाँ पे बच ही जाऊँगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या क्या कांड करता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।